आ सुटा 10 गुरु सुमिरन करूं किया सुटा 10 गुरु सुमिरन करूं पुण्य लाऊं को पार को नाम सगा दे विनती करूं की करो सदा कल्याण की अमर कोट महिमा अमित सारो के का सुनी सत्यवाहिनी काली कंकाल विनती करो आज बिगड़ी दयोरी बनाए की बम्बावती बमुनेश्वरी की वीर विरासुन नाम और बिंद्र भाषणी लाज रखो माँ कि पूरन करियो सब काम की शंभु गौरा पुली तुरा की शंभु गौरा पुली तुरा की जाए जयंकर महिपाल गुरुदेव गण धन बंतुरे की जय जय से हे परम शक्ति हे पंच तत्व फड़ापेन 5 खंड धरती के राजा शंभु गौरा धर्म गुरु पहंदी पारी कुपार लिंगो बाबा क्रांति की देवी रायता जंगो माता और कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना ऐसा ज्ञान देना जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के लिए समस्त सगा समाज की भलाई के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभु गौरा यहाँ पर बैठे हुए सगा समाज होता बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शंभु गौरा बढ़ा दो बुला दो सभी को सद्बुद्धि दे सद्ज्ञान दे सत्मार्ग दे सबका परिवार सदा सुखी रहे यही आपके लिए कामना करता हूँ और आपको ले चलता हूँ आगे। धन्यवाद। मंगल भवन या मंगल हारी 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 जय बड़ा देव जगत हितकारी जय बड़ा देव जगत हितकारी सुन लीजिए देवाया राज हमारी राज हमारी पूरा पैसे के तुम्हें बेकारी सुन लीजिए देवाया राज हमारे पूरा पैसे के तुम्हें बेकारी सुन लीजिए भाया राज हमारे। प्रिय सज्जनों
अब ले चलता हूं कोया पूनम गोंडी गाथा की ओर। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं, मैंने जो कल गाथा सुनाया था आपको याद है कि नहीं? ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि गोंडों का जो जन्म स्थल है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, अतः गोंडों का जो जन्म स्थल है उसको क्या कहते हैं, जिसको अगर याद हो मालूम हो तो एक बार हाथ उठा के बताएंगे। कल बताया था बात, इधर कल आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे। तो क्या है जन्म स्थल का नाम? कल बताया था कि नहीं? बहुत कम लोगों को याद है। तो हमारे जो पूर्वज लोग सियान लोग थे ना, वो सही कहते थे, ऐसा लगता है मुझे। कैसे? वो बोलते थे कि आगे आगे पाठ और पीछे से सपाट, और गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8। हो गए कि नहीं हो गए? क्या मतलब रहा मेरा बताने का? जो अपना इतिहास नहीं जानता ना वो मुर्दे के सामान होता है, मैंने बताया था कि नहीं? तो गोंडों का जो जन्म स्थल है वो अमरकंटक बताया था कि नहीं कल? और कैसे भूल गए आप लोग? कम से कम पूरी चीज याद ना रखो तो ना रखो, मुख्य मुख्य चीज तो याद रहना चाहिए ना। तो जन्म स्थल हमारा कौन सा है? अमरकंटक। वहीं से हमारा बेल वंश फैला है। किससे? सल्ला और गांगरा की ही हम वंशावली हैं। दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, सब उन्हीं की वंश है, उन्हीं की संतान है। इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आ रही है, आपको बता रहा हूं। वो क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप सुन लेते हो और याद नहीं रखते। एक कहानी है, एक गांव में बाजार लगती थी, जैसे कल लगी थी बाजार, लगी थी ना, मकरदोना में लगी थी कि नहीं लगी थी? इसी प्रकार एक गांव में बाजार लगती थी। तो एक मूर्ति बनाने वाले ने 3 मूर्ति बनाया। कितनी? 3। और तीनों मूर्ति एक जैसी थी, कोई मूर्ति में कोई अंतर नहीं था। मतलब तीनों का एक सा रंग, एक सा रूप, एक बराबर। तो वो बेचने के लिए बाजार पहुंचा और बाजार में जाके पंक्ति बना के, ऐसा लाइन बना के तीनों मूर्ति रख दिया। एक मूर्ति खरीदने वाला आया तो वो कहने लगा, सेठ जी ये मूर्ति कितने की है? बेचने वाला कहने लगा, ये पहला नंबर की जो मूर्ति है इसका कीमत है 500 रुपया। और बोले ये दूसरे नंबर की मूर्ति है उसका कीमत है 1000 रुपया। और बोले तीसरी नंबर की मूर्ति का कीमत है 1500 रुपया। बोले कौन सी लेना है आप? अब वो खरीदने वाला कि ये एक सा रंग है, एक सा रूप है, कोई अंतर नहीं है। आपने इनका कीमत अलग क्यों है? धागा उठाया, बोले देखो कीमत हो सकती थी, कीमत से कम के डाला। बोले इसकी मूर्ति का दूसरे से निकल जाता। बोले दूसरी 1000 वाली के कान से जब धागा वाली मूर्ति बताओ, तो महंगी वाली मूर्ति के कान से जब धागा डाला गया तो धागा मुंह से निकल गया। बोले इसका कीमत है 1500 रुपया। तो बोले अब कौन सी चाहिए आपको? वो खरीदने वाला मेरे भाई फिर भी नहीं समझ पाया इसका मतलब। आप लोग तो समझ गए होंगे ना? कौन कौन समझा जरा उठाना हाथ। कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग नहीं समझे।
इसका मतलब है कि जो पहले नंबर की मूर्ति है, ये कान से धागा डालते थे, दूसरे से निकलता था। ये मूर्ति का काम था, कोई भी बात को इधर से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल देती थी, इसलिए उसका कीमत सबसे कम था। और दूसरी मूर्ति जो कान से धागा डालते थे और पेट में जाके रुक जाता था, इस मूर्ति का काम था कि कोई भी बात को ध्यान से तो सुनती थी, लेकिन अपने पेट में रखी रहती थी, किसी को बताती नहीं थी, लेकिन सुन लेती थी, इसलिए इसका कीमत थोड़ा अच्छा था। अच्छा, बोले सबसे महंगी वाली मूर्ति बताओ। बोले सबसे महंगी वाली जो मूर्ति है, ये कान से धागा डालते हैं और मुंह से निकल जाता है, तो ये मूर्ति का काम है, कोई भी बात को ध्यान से सुनती है और अपने मुंह से भी फिर दूसरों को बताती है, इसलिए इसका कीमत सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, समझ गए ना? तो मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप कौन सी मूर्ति बनना चाह रहे हो। 500 वाली सबसे सरल है। कैसे सरल? इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, कोई मतलब नहीं। और कल की बात को तो ऐसे ही किए कई लोगों ने, इधर से सुन लिए और इधर से निकाल के घर चले गए। बनेंगे कोई 500 वाली? नहीं बनेंगे। 1000 वाली? अच्छा, 1500 वाली कौन बनेगा? जरा उठाना है वहां। 1500 वाली के लिए सब तैयार है, और मैं भी कह रहा हूं कि बन जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, मूर्ति जैसे हम भी हैं, सबके 2 ही कान है कि नहीं? 2 कान। ऐसा तो नहीं है कि भाई जिसके 4 होंगे तो वो ज्यादा सुनेगा और जिसका 1 होगा तो कम सुनेगा। सुन तो बराबर रहे ना। तो कैसे बनोगे सबसे महंगी मूर्ति? मैं जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना होगा और उस बात को याद रखना होगा। और चाहे जन्म में जाओ, चाहे विवाह में जाओ, चाहे मृत्यु संस्कार में जाओ, जब भी हम बैठते हैं हमारा समाज के साथ, तो हमारी चर्चा करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, तो अपने आप आपका कीमत समाज में हो जाएगा। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप महंगी वाली मूर्ति बनना चाह रहे तो ध्यान से सुनना। तो मैं कल बता रहा था कि अमरकोट से जब हमारा बेल वंश चला, तो हम लोग जंगलों में, पहाड़ों में, खोए खंडारों में रहते थे। हम ये नहीं जानते थे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नर्क क्या है, बैकुंठ क्या है, स्वर्ग क्या है, ये कुछ नहीं जानते थे। और हमारे बीच में ये रिश्ता का भी व्यवस्था नहीं था कि किससे विवाह करना है, किसकी लड़की मांगना है, किसको नाना बोलना है, किसको काका बोलना है, किसको नानी, किसको चाचा, ये हम नहीं जानते थे। मतलब जानवर और हम में कोई अंतर नहीं था। तो फिर ये व्यवस्था बनी कैसे? वही बात राजा वीरशाह गुरु विक्रमदेव से पूछ रहा है। कैसे? बोले गुरुदेव, आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप कृपा करके क्या कि गोंडी धर्म गुरु कौन था, आज किसने व्यवस्था बनाया? गुरुदेव, गोंडी धर्म गुरु कौन था और किसने व्यवस्था बनाया? अरे वही गाथा बतलाइए, सुनन ही तुमन ललचाया। वही गाथा बतलाइए, अरे सुनन ही तुमन हर्षाया। गोंडी धर्म गुरु कौन था, किसने धर्म बनाया? वही गाथा बतलाइए, सुनन हे तुमन हर्षाया। वही गाथा बतलाइए, सुनन हे तुमन हर्षाया। सुनन हे तुमन हर्षाया। राजा वीरशाह हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुदेव, जिसने सबसे पहले इस गुंडवाना भुइया में सामाजिक व्यवस्था बनाया है, उस गुरु की गाथा सुनाने की दया करें। गुरु विक्रमदेव क्या बोले? गुरु विक्रम बोले हैं
कैसा है सुनो सकल कहानी, कैसा है सुनो सकल कहानी, सकल कहानी। बोले राजा ध्यान से सुनो, प्राचीन काल की बात है महाराज की, बहुत पुरानी बात है। आज सुनो राजा दे ध्यान, और पूर्व कोट के थे राजा की पुलसी जिनका नाम। महाराज बहुत पुरानी बात है, पूर्व कोट गणराज्य में पुलस्यु नाम का एक राजा राज कर रहा था। क्या नाम का? पुलस्यु। कि जिसकी रानी थी हिरवा, महाराज कि जिसकी रानी थी हिरवा की सुंदर चतुर सुजानो, और प्राकृति के पूजक थे कि प्राणी दो महानो। महाराज राजा पुलस्यु की जो पत्नी है जिसका नाम था हिरवा देवी, हिरवा रानी, इस प्रकार से राजा पुलस्यु और हिरवा रानी दोनों पूर्वाकोट गणराज्य में राज्य करते थे। राज व्यवस्था बड़ी सुंदर थी। कैसे कि सब कुछ भरपूर था। पूर्वाकोट गणराज्य में मतलब राजा पुलस्यु के राज्य में चोर और चंडाल नहीं थे। कैसे? अरे नहीं थे चोर और जुआरी, अरे नहीं थे चोर और जुआरी, घर में ताला नहीं लगता था सुखी नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था सुखी नर नारी। ओ घर में ताला नहीं लगता था सुखी नर नारी। भैया सुखी नर नारी, भैया सुखी नर नारी। मतलब राजा पुलस्यु के राज में चोर चंडाल नहीं थे, कोई घर में ताला नहीं लगाता था, फिर भी कोई किसी की चोरी नहीं करता था। सब ईमानदार लोग थे। क्यों? कि राजा पुलस्यु के राज में कोई जुआ सट्टा पत्ता खेलने वाला था। जुआ सट्टा पत्ता पर राजाओं की लड़ी के लाओं को तो ताला भी नहीं है ना, लगे। क्यों? हमारे के लोगों को चोरों का डर ही नहीं था तो ताला की इतनी सुंदर थी थे आनंद और खुशी साथ बिता रहे थे। जहाँ जहाँ जय सेवा की नारा, वहां पर धन दौलत भरपूर था। जय सेवा शब्द का उच्चारण करते थे। जय सेवा शब्द गूंजता था। सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ भरपूर थे। इसलिए कहा गया है क्या, ये महल भी बड़े सुहाने थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे। सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे।
भैया भरे खजाना थे। हमारी जो मातृ शक्तियां है, गोंडवाना की जो रानी है, राजकुमारी है, वो सोना और चांदी के जेवर गहना पहनती थी। आज पहनती है क्या? बहुत कम। अगर पहनती है भी ना तो नकली वाली पहन रही है, ओरिजिनल नहीं पहन रही है। क्यों? क्योंकि चोर चंडाल भी है, इसलिए उनको घर में रख देती है और नकली पहनती है। उस समय चोरों का डर ही नहीं था, तो सब सोना और चांदी के गहना पहनते थे। और हमारे राजा महाराजाओं ने गोंडवाना देश में, भारत भुइया में चांदी और सोना के सिक्का भी चलाए थे। चलाए थे कि नहीं चलाए थे? आज तक भी अगर गोंड को छोड़कर अगर किसी राजा ने अगर सोना या चांदी का सिक्का चलाया होगा तो बता दो, चलाया? किसी ने नहीं चलाया। चांदी और सोना के सिक्का चलते थे, इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया बोलते थे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लेकिन आज ये देश सोने की चिड़िया नहीं बचा। इस देश को मेरे भाई आज लोगों ने कागज की पुड़िया बना दिया। कैसे? चांदी और सोना के सिक्का पैसा छोड़ के कागज के नोट चलवा दिया है। तो बताइए कागज की पुड़िया हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से मेरे भाई जो राजा वीरसाय का राज है बड़ा महान था, बड़ा सुखी था। सब लोग सुबह से लेकर शाम तक प्रकृति की सेवा करते थे और प्रकृति को ही वो समय देवता मानते थे। प्रकृति के अलावा किसी को देवता नहीं मानते थे। पेड़ पौधों को गोंड लोग देवता मानते थे, चंदा सूरज को मानते थे, नदी समुद्रों को। इसलिए आज भी गोंड लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। आज भी देखना बहुत से लोग आज भी पेड़ पौधों में पानी चढ़ाते हैं। चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? आज भी बात प्रमाण है। आज भी गोंड लोग जो बहती हुई धार होती है, जहां पानी भरा होता है, वहीं जाकर उसकी पूजा करते हैं, जिसको नर्मदा भी बोलते हैं लोग। करते कि नहीं बहते हुए पानी की पूजा? और अब के लोग मूर्ति में उतर गए हैं। उतर गए हैं कि नहीं उतर गए? अब लोग जो बहने वाली नर्मदा को तो छोड़ दिए हैं। कौन सी नर्मदा की सेवा कर रहे हैं? वो बाजार से लेके आते हैं वो मूर्ति। एक मूर्ति मिलती है ना मगरा के ऊपर बैठी वाली, करते हैं कि नहीं? अमरकंटक जाते होंगे तो कई लोग खरीद के लाते हैं दुकान वालों से, क्योंकि दुकान वालों ने भी चूतिया बना दिया। जब असली नर्मदा के हम अमरकोट में दर्शन करते हैं बहने वाली, और जब आते हैं तो कई लोग नकली दुकान वालों से लेके आ जाते हैं। अब आप विचार करिए कि वो बहने वाली नर्मदा सही है कि वो दुकान में फोटो वाली मिल रही वो फोटो वाली सही है? पहले मानिए, वो पहले जानिए उसके बाद मानिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि नर्मदा को मत मानो, मानो, लेकिन पहले जानो। तो आप खुद विचार करो कि फोटो वाली असली है कि बहने वाली असली है? कौन सी है? बहने वाली। लेकिन फोटो लगा के बैठे हैं लोग उसकी। जब प्यास लगेगा तो कौन सी नर्मदा से प्यास बुझेगी? बहने वाली ना। जब हमारे खेत की गेहूं या धान जब सूखने लगेगी तो कौन सी नर्मदा से बचेगी? अगर फोटो ले जाके चारों खेत में चारों कोनाओं में रख दें और एक बीच में रख दें और पानी ना छींचे तो धान बच जाएगी? फोटो से नहीं बचेगी ना। अगर कोई सुबह डब्बा लेके जाएगा तो कौन सी ले जाएगा? नहीं तो जो नहीं मानेगा तो फोटो ले जाना बोलना, वो फोटो ले जाएगा। तो असली कौन सी है? बहने वाली। तो हमारे जो समाज के लोग हैं वो सही और गलत को जानते थे, जो सही है उसको मानते थे। तो प्रकृति को ही हम लोग देवता मानते थे। इसलिए हमारे जो कोयावंशी लोग हैं, गोंडियन लोग हैं, वो सिर्फ प्रकृति के गीत गाते थे और अपना मनोरंजन करते थे और समय बिताते थे। कैसे? वो कहते थे कि 52 लाख बनस्पति सुमरो, कि 52 लाख बनस्पति सुमरो, कि 1.25 लाख पे झाड़ो, जय जय धरती दाई की जय जय सेवा जुहार, कि
कि पांच तत्व बड़ा देव है, कि पांच तत्व बड़ा देव है, कि कर कर में जिनको बासो, और पांच देव रक्षा करे कि धरती जलवायु अग्नि आकाश। सबकी रक्षा कौन करता है? लोगों ने बोल तो दिया पांच देव, लेकिन पांच देव रक्षा करने वाली असली कौन है? धरती जल वायु अग्नि और आकाश। हुए कि नहीं पांच? नहीं तो लोग कहां चले गए? सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, और पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर मुसलमानों की कौन करेगा? ईसाइयों की कौन करेगा? है ना बात। लेकिन ये है असली देवता पांच, जो सबकी करते हैं, चाहे कोई समाज हो कोई जीव हो। जो पांच देवता का सुमरन भी नहीं करेगा उसकी भी सेवा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? रक्षा। इसलिए हमारे लोगों ने प्रकृति को ही देव माना। कैसे? कि सात समुंदर 16 झीला झापट बनो पहाड़ जी, झीला झापट बनो। सात समुंदर 16 झीला झापट बनो पहाड़ जी, झीला झापट बनो। अरे कोकरेल गांव की माटी ला बनो जी, माथे तिलक लगा। अरे कोकरेल गांव की माटी ला बनो जी, माथे तिलक लगा। सात समुंदर 16 समुंदर 16 झीला झापट बनो पहाड़, पर कोकरेल भुइया जी माटी ला बनो जी, माथे तिलक लगा। अरे कोकरेल भुइया जी माटी ला बनो जी, माथे तिलक लगा। जय हो। गोरी गोद में गंगा नर्मदा, निर्मल जल में नहाते, उदाई निर्मल जल में नहाते। गोरी गोद में गंगा नर्मदा, निर्मल जल में नहाते, उदाई निर्मल जल में नहाते। गोरा में तिले कूद है, तुर हमें फूटे कहा पे, उदाई तुर हमें फूटे कहा पे। गोरा में तिले कूद है, तुर हमें फूटे कहा पे, उदाई तुर हमें फूटे कहा पे।
ये धरती राई तोरी पेट में हीरा मोती तोर में चांदी सोना उड़ाई तोर में चांदी सोना तोरी पेट में हीरा मोती तोर में चांदी सोना उड़ाई तोर में चांदी सोना बारन बारन खड़े फूले खेलत है मैया को ना सोना उड़ाई मैया को ना सोना बारन बारन खड़े फूले खेलत है मैया को ना सोना उड़ाई मैया को ना सोना समुंदर सोना समुंदर सोना झीला चापट पन्ना पहाड़ मेरे गोंडवाना की माटीला बंदोजी माटी तेल सादा हरे गोंडवाना की माटीला बंदोजी माटी तेल लगा जय हो समुंदर सोना समुंदर सोना झीला चापट पन्ना पहाड़ मेरे बावन गढ़ की माटीला बंदोजी माटी तेल लगा हरि पावन गढ़ की माटीला बंदोजी माटी तेल लगा समुंदर सोना समुंदर सोना झीला चापट पन्ना पहाड़ मेरे छत्तीसगढ़ की माटीला बंदोजी माटी तेल लगा हरी छत्तीसगढ़ की माटीला बंदोजी माटी तेल लगा हरे पोखरेले गाँव की माटीला बंदोजी माटी तेल लगा हरे पोखरेले गाँव की माटीला बंदोजी माटी तेल लगा हरे गोंडवाना की भैयाला बंदोजी माटी तेल लगा हरे छत्तीसगढ़ की भैयाला बंदोजी माटी तेल लगा हरे छत्तीसगढ़ की भैयाला बंदोजी माटी तेल लगा हरे गोंडवाना की माटीला
लावा होती माथे तिलक लगा, अरे गोंडवाना की माटी लावा होती माथे तिलक लगा। बोलिए धरती दाईना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। इस प्रकार से पूर्वकोट की जो प्रजा है वो धरती दाई के गीत गाती थी और अपना मनोरंजन करती थी और अपना समय बिता रही थी। आगे क्या हुआ? धीरे धीरे मेरे भाई राजा पुलसिव के विवाह के लगभग 5 वर्ष हो गए। कितने? 5 साल। लेकिन राजा पुलसिव की एक भी संतान नहीं हुई। 5 वर्ष बीतने के बाद भी संतान नहीं हुई। अब आप सोचिए कि जिसके पास धन दौलत भरपूर हो, सब कुछ हो, और अगर उसकी संतान नहीं रहेगी तो क्या वो सुखी रहेगा? नहीं रह सकता। इसलिए मेरे भाई, अरे बिन संतान दुखित दो प्राणी, दुखित दो प्राणी। प्रजा सुखी थी लेकिन राजा रानी दुखी थे। क्यों? बिन संतान दुखित दो प्राणी। बिन संतान दुखित दो प्राणी, दुखित दो प्राणी भैया। अरे यही विधि बिता रहे थे जिंदगानी, यही विधि बिता रहे थे जिंदगानी, यही विधि बिता रहे थे जिंदगानी। अब राजा रानी दोनों बड़े दुखी थे। क्यों? कि 5 वर्ष हो गए थे लेकिन राजा की एक भी संतान नहीं हुई थी। अब प्रजा सुखी थी, राजा दुखी था। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन जो रानी हिरवा है उसकी इच्छा हुई, मन हुआ डूमर फल खाने का। डूमर को हिंदी में उमर बोलते हैं, गोंडी में तोया बोलते हैं। ठीक है, तोया मड़ा मतलब उमर का फल, तोया कयांग मतलब उमर का फल। ठीक है, तोया कयांग। तो रानी हिरवा की एक दिन इच्छा हुई, मन हुआ डूमर फल खाने का। डूमर ही बोलते हैं ना आपके इधर? हाँ, डूमर खाने की इच्छा हुई। तो रानी के यहाँ घर में एक पिंजड़ा में तोता पला हुआ था, मिट्ठू। सुबह सुबह का समय था। रानी ने वो पिंजड़ा उठाई अपने तोता वाला और पिंजड़े उठा करके मतलब तोता सहित, और रानी हिरवा डूमर के फल खाने के लिए एक दिन घर से निकल गए। और धीरे धीरे नदी के तरफ जाने लगी। कुछ समय के बाद में रानी हिरवा नदिया पहुंची तो नदी के किनारे में ढेर सारे डूमर के पेड़ लगे हुए थे, उमर के पेड़ जो फले थे और पके थे। रानी हिरवा ने देखी तो बड़ी खुश हुई। तुरंत पिंजड़ा को जमीन पर रख दिया और पिंजड़े के दरवाजा खोली तो तोता निकला और डूमर की पेड़ की डाली में जाके बैठ गया। और बैठने के बाद अपनी चोंच को ऐसा लिया और डूमर के फल तोड़ तोड़ करके जमीन पर गिराने लगा। अब तोता डूमर के फल गिरा रहा है और रानी हिरवा उन फलों को उठा उठा कर खाने लगी। इस प्रकार से रानी फल खा रही है और तोता गिरा रहा है। कुछ देरी के बाद में अचानक हुआ क्या? एक बम्हीटा एक बिल से बहुत मोटा काला नाग निकला। नाग को गोंडी में सर्प को तड़ास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तड़ास मतलब नाग, सर्प। वो निकला और जिस पेड़ पर तोता बैठा था उसी पेड़ के किनारे गया और उसी पेड़ में वो नागदेव चढ़ने लगा। जब नागदेव पेड़ पर चढ़ने लगा तो तोता ने देख लिया कि बोले ये पेड़ पे नागदेव चढ़ रहा है।
उस नांग को देख करके तोता घबरा गया, डर गया मेरे भाई, और पेड़ से उड़ करके भागा और पेड़े के अंदर जाके घुस गया। अब रानी देख रही थी, बोले ये तोता भाग के क्यों आ गया? पेड़ के तरफ देखी रानी ने तो उसी पेड़ में नागदेव चढ़ रहा था। उस नागदेव को देख करके तोता भागा है। रानी समझ गई, मतलब नागदेव के डर से तोता भागा। तो रानी क्या करती है? पछताने लगी। अरे बोले ये नागदेव ने मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया, अब मेरे लिए फल कौन गिराएगा? अब रानी पछता रही है। और नागदेव क्या करता है? उसी पेड़ पर चढ़ा मेरे भाई, और अपनी पूंछ को ऐसा लिया और पूंछ से डूमर के फल तोड़ तोड़ कर जमीन पर गिराने लगा। अब रानी देख रही है और तोता पूंछ से फल गिरा रहा है। रानी ने एक भी फल नहीं खाई। तोता पेड़े के अंदर से बोलता है, रानी से कहता है, बोले रानी ये जो नागदेव है ये बाबा शंभू का गले का हार है। इस नाग को बाबा शंभू ने पहुंचाया है। ये तुम्हारे लिए ही फल गिरा रहा है। इन फलों को आप उठा उठा कर खाइए और अपनी भूख मिटाइए। रानी हाथ जोड़ के कहने लगी, तोता तुमको मालूम नहीं है क्या नागदेव में जहर होता है? ये फलों में जहर लग गया होगा। अगर मैं इन फलों को खाऊंगी तो मुझे जहर लग जाएगा, मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं तो बोले बिल्कुल नहीं खाती। तोता कहने लगा, रानी नागदेव के मुख में जहर होता है रानी, पूंछ पे नहीं होता, इसलिए वो पूंछ से गिरा रहा है, मुख से नहीं। तुम खाइए और अपनी भूख मिटाइए। रानी अगर तुम नागदेव के द्वारा गिराए हुए फलों को खाओगी तो आपको बाबा शंभू का वरदान मिलेगा। क्यों? कि ये जो नागदेव है ना, ये बाबा शंभू का गले का हार है। इसको शंभू बाबा ने पहुंचाया है, इसलिए वो तुम्हारे लिए फल गिरा रहा है, आप खाओ। रानी हिरवा कहने लगी, ये बाबा शंभू ने पहुंचाया है नाग को? बोले हाँ रानी, आप खाइए, आपको शंभू का वरदान मिलेगा। रानी कहने लगी, सही बता रहे हो? बोले हाँ रानी, सही बता रहे हो, ये बाबा शंभू ने पहुंचाया है, उसके गले का हार है नागदेव, तुम खाओ। तो बाबा शंभू का ऐसा वरदान मिलेगा तुमको कि तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे विवाह के लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं। तो बाबा शंभू का वरदान मिलेगा कि तुम्हें कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति होगी, चाहे वो कहीं मिले लेकिन तुमको पुत्र मिलेगा। तो रानी को तोता की बात पर विश्वास हो गया। रानी ने शंभू बाबा और गौरा दाई का सुमरन किया, ध्यान करी, और जो नागदेव फल गिरा रहा था उन फलों को रानी उठा उठा के खाने लगी। इस प्रकार से तोता फल गिरा रहा है पूंछ से, और रानी उनको उठा उठा के खा रही, अपनी भूख मिटा रही। इस प्रकार रानी ने खूब फल खाई। इसके बाद जो तोता वाला पिंजड़ा है उसको उठाई और उठा करके घर के तरफ चली गई। कुछ समय के बाद में घर पहुंची और राजा पुलसिव से सारा समाचार बताई। बोले स्वामी, आज बोले मुझे बाबा शंभू का वरदान मिला है। राजा कहने लगा, कौन सा? बोले अपने विवाह के बोले 5 वर्ष हो गए, अपनी कोई संतान नहीं है, तो बाबा शंभू ने वरदान दिया है कि तुम्हें कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं पुत्र मिलेगा। राजा पुलसिव ने जैसे ही सुना कि बाबा शंभू का वरदान मिला है मेरी रानी को, मन ही मन में बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, रानी अगर शंभू ने तुमको वरदान दिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमको कहीं ना कहीं पुत्र जरूर मिलेगा, चाहे कहीं मिले, क्योंकि शंभू बाबा भोलेनाथ का वरदान कभी खाली नहीं जाता। अगर किसी को दे दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए वो मिलके ही रहता है। अब राजा रानी दोनों शंभू और गौरा का रोज पूजन पाठ कर रहे हैं, सुमरन ध्यान कर रहे हैं, और उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि हमको वो पुत्र कब मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतते गया। रानी ने अपनी गांव की सखी सहेलियों को भी ये बात बता दिया। क्या? कि बोले बहन, मुझे शंभू ने वरदान दिया है, मुझे बोले पुत्र मिलेगा, चाहे कहीं मिले लेकिन मिलेगा।
अब सखी सहेली की बात सुन के मन ही मन में बड़ी खुशियां मना रही हैं और सब वो समय का इंतजार कर रही हैं कि रानी को पुत्र कब मिलेगा। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन रानी हिरवा का मन हुआ स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। तो रानी हिरवा ने तुरंत अपनी गांव की सखी सहेलियों को बुलाई और सखी सहेलियों से कहने लगी, ओ बहन सुनो। तो रानी क्या बोली, पेंडुर गंगा चलोरी नहाने, पेंडुर गंगा चलोरी नहाने, चलोरी नहाने सखी चलोरी नहाने, चलोरी नहाने सखी चलोरी नहाने, सतरे बिना जिया नहीं माने, सतरे बिना जिया नहीं माने, सतरे बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने। क्या बोली, बोले बहन आज मेरा मन हो रहा है कि मैं पेंडुर गंगा में जाके स्नान करके आती, इसलिए बहन तुम सब तैयार हो जाओ और मेरे साथ नहाने के लिए पेंडुर गंगा चलो। तो जैसे ही रानी की बात सखी सहेलियों ने सुनी तो क्या हुआ कि सुनत बचन सखिया हर साईं और संग रानी के तुर तई धाई, तैयार हो गई और बोले रानी चलो। अब रानी अपनी सखी सहेलियों के साथ पेंडुर गंगा में स्नान करने के लिए घर से निकल गई, प्रस्थान हो गई। अब धीरे धीरे पेंडुर गंगा की ओर चली। कुछ समय के बाद में किनारे में पहुंच गई। कैसे, तेही छड़ो गंगा निकट सबे आई, तेही छड़ो गंगा निकट सबे आई, निर्मल जल तुझे हर साए, निर्मल जल तुझे हर साए, मोती रावण कहे समुझाए, हमारे डॉक्टर मोती रावण कंगाली जी हैं जो वासी महाराष्ट्र से, उन्होंने अपने गाथा में लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या, मोती रावण कहे समझाए, अब सुनो सगाया के ध्यान लगाए, अब सुनो सगाया के ध्यान लगाए, मेरे मन जल कुटे के हर साए। पेंडुर गंगा की किनारे पहुंची। सखी सहेलियों ने देखी तो पेंडुर गंगा में सुंदर जल भरा हुआ था, पानी एर। रानी सहित सखी सहेली बड़ी प्रसन्न हुई। रानी कहने लगी, बहन देखो कितना सुंदर जल भरा हुआ है। आप बोले देर मत करो, अब जल्दी से स्नान करो। बोले ठीक है रानी। सब सखी सहेली गंगा जी के किनारे में बैठ गई और सब स्नान करने लगी, नहाने लगी। रानी कहने लगी, मैं तो बोले बीच धार में जाके डुबकी लगा लगा के नहाऊंगी, मैं तो किनारे में नहीं नहाऊंगी। सखी सहेली कहने लगी, बहन वो रानी हमें डर लगता है, गंगा जी गहरी होगी, आप भी किनारे में बैठ के नहा लो। रानी कहने लगी, मुझे तैरना आता है, मुझे डर नहीं लगता, मैं तो बीच धार में जाके डुबकी लगा के ही नहाऊंगी। सखी सहेलियों ने बार बार मना किया मेरे भाई, लेकिन सखी सहेलियों ने बिल्कुल भी रानी ने बिल्कुल भी बात नहीं मानी सखी सहेलियों की।
और हट करके जबरदस्ती गंगा जी के बीच धार में जाके खड़ी हो गई और डुबकी लगा लगा के नहाने लगी। अब कैसे नहा रही है तो मैं बता रहा हूं। पहले हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारी जो मातृ शक्तियां हैं, वो नदी में, तालाबों में, कुआं में जाके नहाती थी कि नहीं? अब तो घर ही में नहा रही है, ठीक है ना? तो महिलाओं का जो नहाने का रहता है वो एक्शन अलग होता है और पुरुषों का अलग होता, थोड़ा सा होता है कि नहीं होता? अब कैसे नहा रही है वो गीत के माध्यम से बता रहा हूं। और अगर कोई सियानी दाई हो तो वो नाच के बताएगी कि महिलाएं कैसे नहाती हैं, ठीक है? पुरानी महिलाएं, अरे पानी में रानी, अरे पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। गंगा में जाके, हाँ गंगा में जाके, गंगा में जाके, हाँ गंगा में जाके, ओ पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। एक बार ताली बजा तो हमारे दादाजी बताइए हम नाच के। जय हो। गंगा बीच रानी नहाए रही, गंगा बीच रानी नहाए रही, मनोही मन में हाँ खुशियाँ मनाए रही, मनोही मन में हाँ खुशियाँ मनाए रही। सुध बोल सारी भोलाए रही रे बीच गंगा में जाके। सुध बोल सारी भोलाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। जय हो। गंगा बीचो जाके, गंगा बीचो जाके, पीछे गंगा में जाके, पीछे गंगा में जाके, ओ पानी में रानी नहाए रही है बीच गंगा में जाके।
पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में जाके, पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। खड़ा पहनता इस प्रकार से रानी बीच गंगा में जाके स्नान कर रही है, डुबकी लगा रही है, फिर खड़ी हो रही है और सखियों से बात भी कर रही है। उसी समय हुआ क्या, रानी ने नहाते समय देखी कि वहां से कुछ दूरी में उसी गंगा जी में एक लकड़ी का डोला तैर रहा था। डोला समझते हैं सभी लोग, पहले डोला बोलते थे। वो लकड़ी का एक डोला पानी में तैर रहा था। रानी ने नहाते समय देखी तो रानी को डोला बड़ा सुंदर लगा कि बोले ये क्या है, चलो बोले जाके देखती हूँ। अब रानी तैरते हुए वो डोला के किनारे पहुंची और उस डोला को देखी तो डोला बड़ा सुंदर था। अब रानी हिरवा उस डोले के अंदर देखती है तो जैसे ही अंदर देखी मेरे भाई तो उस डोला के अंदर एक छोटा सा लड़का खेल रहा था, बच्चा। जैसे ही उस बच्चे को देखी तो रानी के हृदय में मातृ भाव जागृत हो गया, मातृ भाव जाग गया। वो लड़का बड़ा सुंदर था। रानी को तुरंत वो बाबा शंभू की बात याद आ गई, वरदान की। रानी मन ही मन में सोचने लगी कहीं ये बाबा शंभू का वरदान तो नहीं है, बाबा शंभू के वरदान से पुत्र मुझे गंगा जी में मिला तो नहीं है। रानी को विश्वास हो गया ये शंभू का ही वरदान है, बोले आज पूरा हो रहा है। रानी ने तुरंत उस डोला को हाथ में पकड़ी और धीरे धीरे खींचते खींचते नदी के किनारे लेके गई और जो सखी सहेली नहा रही थी उनको बताई, बोले बहन देखना ये डोला के अंदर बोले बड़ा सुंदर बच्चा खेल रहा है, बालक। सखी सहेलियों ने देखी तो रानी से कहने लगी रानी तुम्हें याद है कि नहीं? बोले क्या? बोले कुछ दिन पहले आप बता रही थी रानी कि मुझे शंभू का वरदान मिला है, मुझे कहीं ना कहीं पुत्र मिलेगा, ऐसा आपने बताया था। बोले हाँ। बोले रानी आज वही बाबा शंभू बाबा का वरदान पूरा हुआ है, बोले वो उन्हीं के वरदान से पुत्र तुम्हें मिला है, ये तुम्हारा ही है रानी, इसे अपना ही मानिए। रानी ये सुनकर के मन ही मन में बड़ी खुश हुई और बार बार शंभू और गौरा का धन्यवाद दी कि बोले बाबा आज आपका वरदान पूरा हो गया। रानी बड़ी खुश हुई। अब क्या हुआ, ये लड़का वो गंगा जी में नदी में आया कहां से? ठीक है ना, क्योंकि अपने आप तो आ नहीं सकता ना, किया जाएगा, किसी ना किसी ने तो लाया होगा। तो मैं थोड़ी सी बात आपको अलग से बता दे रहा हूं कि वो लड़का को बाबा शंभू ने लाया था। कहां से? बाबा शंभू का एक भक्त था, आपने नाम सुना होगा, जिसको जालका दाऊ के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे? जालका दाऊ, जालका दाऊ। तो जो जालका दाऊ है वो शंभू का परम भक्त था, बड़ा भक्त था शंभू का, लेकिन गरीब भी था, बहुत गरीब था। कैसा था? गरीब। तो जो बाबा शंभू का जो जालका दाऊ जो भक्त है उसकी पत्नी का नाम था हीरा देवी और राजा पुलसिव की पत्नी का नाम है हिरवा, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो जालका के यहाँ उसी दिन मेरे भाई रात्रि के समय में लगभग 12 बजे मतलब अर्धरात्रि को जालका के यहाँ एक लड़का का जन्म हुआ था, बच्चे का जन्म, बालक का। तो बाबा शंभू को ये पता चल गया था कि मेरा जो भक्त है जालका, उसके यहाँ अर्धरात्रि को एक बालक का जन्म हुआ है और वो बालक साधारण नहीं है, वो होनहार बालक है। इसलिए बाबा शंभू जैसे ही सुबह हुआ मेरे भाई
और जालका के घर पहुंच गया। कौन? शंभू बाबा। और कहने लगा, जालका, आपके घर में आधी रात को जो बालक का जन्म हुआ है, उस बालक को बोले आप मुझे दान में दे दो। शंभू बाबा दान में मांगने लगा। जालका कहने लगा, बोले बाबा एक ही तो लड़का हुआ है मेरे यहाँ और आप उसी को दान में मांग रहे, मैं तुमको दे दूंगा तो मैं करूंगा क्या? शंभू बाबा कहने लगा, बोले जालका, तुम्हारा जो बालक है ना वो साधारण नहीं है, वो होनहार बालक है, इसलिए आप मुझे दे दो। मैं तुम्हारे बालक को ऐसे घर में पहुंचाऊंगा, राजघराने में, कि जहां उसकी खान पान की पूरी व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था हो जाएगी, और वो तुम्हारे घर में रहेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? कि तुम बहुत गरीब हो, तुम खुद के लिए तो खान पान की व्यवस्था नहीं कर पा सकते, तो अपने बालक के लिए कहां से शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करोगे? इसलिए तुम दे दो, मैं तुम्हारे बालक को राजघराने में पहुंचा दूंगा, वहां तुम्हारा बालक की पढ़ने लिखने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी और तुम्हारा बालक पढ़ लिख करके ज्ञानवान होगा, और आगे चल करके बोले जालका, तुम्हारा बेटा 5 खंड धरती का गुरु बनेगा, जिसे विश्व गुरु भी कह सकते हैं, विश्व का, जिसकी बनाई हुई व्यवस्था पर पूरे दुनिया के लोग चलेंगे। लेकिन तुम्हारे घर में रहेगा ना, वो कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम पढ़ा नहीं पाओगे। जालका को ये बात सुनकर को जालका मन ही मन में बड़ा खुश हुआ, कि बोले मेरा बेटा जगत का गुरु बनेगा, जिसकी व्यवस्था पे सब लोग चलेंगे। इस बात में जालका खुश हुआ और अपनी हीरा देवी के साथ अपने बालक को लेके आए और शंभू की गोदी में सौंप दिया। शंभू बाबा ने उसी बालक को लेके गए और रानी से आने के पहले, मतलब नदी में आने से पहले, शंभू ने बढ़िया लकड़ी का डोला बनाया और उसी के अंदर उस बालक को रख दिया, और जहां रानी नहाने आ रही थी उसी गंगा जी में छोड़ दिया। वही बालक हिरवा को मिल गया, तो उसने खींच के किनारे में ले गई और सखियों को बताई, तो सखी कहने लगी ये शंभू का वरदान है। उनका वरदान आज पूरा हुआ है, ये अपना ही बेटा है रानी, ऐसा सोचो और इसे अब घर रख लो। अब रानी हिरवा उस सुंदर से बालक को लेके सखी सहेलियों सहित घर जाती है। कैसे? रानी चली, रानी चली महल की ओर, संग लिया तेनो सुंदर छोरा, रानी चली महल की ओर, संग लिया तेनो सुंदर छोरा। रानी अपने सुंदर से बालक को लेके सखी सहेलियों सहित घर की ओर प्रस्थान हो गई। कुछ समय के बाद में घर पहुंची और राजा पुलसिव से ये सारा समाचार सुनाई। राजा पुलसिव ने जैसे ही सुना तो कहने लगा, रानी मैं सही बोल रहा था ना कि बाबा शंभू का वरदान फैल नहीं होता। देखो बोले आज बाबा शंभू का वरदान पूरा हो गया। अब राजा रानी दोनों खुशियां मना रहे हैं। राजा ने गांव में ये बता दिया कि हमको बोले पुत्र मिला है, लड़का मिला है। रानी ने भी बता दिया कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। किसी को बता रहे हैं जन्म हुआ है, किसी को बता रहे मिला है। दोनों प्रकार से बात फैल गई। इसलिए आज भी हमारे समाज में दोनों प्रकार से बोलते हैं। क्या? अगर किसी के घर में लड़का होता है ना, बहुत सी जगह बोलते हैं कि लड़का मिला है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कोई बोलता जन्म हुआ, कोई बोलता मिला है। क्योंकि रानी को ये मिला तो मिलने की बात बोले, किसी को जन्म की बात बोल दी। राजा ने पूरे पूर्व कोट गणराज्य में पुत्र जन्म की डिंडोरी पिटवा दिया, मतलब सबको खबर दे दिया। कैसे? कैसे?
ऊपर को है ना, इसके आवाज ऐसे लगे ऊपर जाती हो। कैसे? गली गली वर गाँव शहर में अरे मचका भारी हल्ला रे, अरे गली गली वर गाँव शहर में अरे मचका भारी हल्ला रे। कौन सा हल्ला? अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोयत ललना रे। अरे मचो है भारी हल्ला रे, अरे पुलिसों के घर जन्म भयो है सुंदर सोयत ललना रे। पुलिसों के घर जन्म भयो है सुंदर सोयत ललना रे। पुलिसों के घर जन्म भयो है सुंदर सोयत ललना रे। जय हो। गली गली वर गाँव शहर में, गली गली वर गाँव शहर में अरे मचो है भारी हल्ला रे, अरे मचो है भारी हल्ला रे। अरे पुलिसों के घर जन्म भयो है सुंदर सोयत ललना रे। अरे पुलिसों के घर जन्म भयो है सुंदर सोयत ललना रे। अरे पुलिसों के घर जन्म भयो है सुंदर सोयत ललना रे। सुंदर सोयत ललना रे, सुंदर सोयत ललना रे, सुंदर सोयत ललना रे।
बहुत बहुत धन्यवाद। फड़ा पेलता इस प्रकार से राजा तुलसी ने पूरे पूर्वाकोट गणराज्य में सबको ये बता दिया कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। किसी को बता दिया मिला है। अब हुआ क्या, तो हाँ सभी लोग शांति बनाएंगे। बोलिए रायतार जंगो दाईना। अब राजा ने क्या किया, उस बच्चे का, उस पुत्र का संस्कार करते हैं। तो संस्कार कैसे हुआ, उस समय हॉस्पिटल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, ठीक है। इसलिए हमारे जो समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग संस्कार जो करते थे वो कैसे करते थे, वो बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। आपकी नई नई बहुएं भूल गई होंगी, ठीक है ना। क्यों कि अब के जो बच्चे हैं वो चाहे अमीर रहे चाहे गरीब रहे, सबके बच्चों का जन्म हो रहा हॉस्पिटल में, हो रहा है कि नहीं हो रहा। और पहले कहाँ होता था, या तो हमारे घर में होता था या हमारे खेत में या कहीं भी, ठीक है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहला जो संस्कार होता है वो जन्म संस्कार है। और जन्म संस्कार में सबसे पहले उस बच्चे को मीठा पानी पिलाया जाता है, जिसे बोलते हैं गोंडी में गोल एर चखाना या गोल एर सियाना, मतलब मीठा पानी चटाना या पिलाना। बोलते हैं कि नहीं बोलते, अब नहीं भी बोलते होंगे, लेकिन मीठा पानी पिलाते कि नहीं बच्चे को, छोटा होता था। आप भूल गए होंगे, पहले हॉस्पिटल अस्पताल नहीं थे तो उस समय क्या करते थे, शहद में थोड़ा सा पानी मिला के वो बच्चे को पानी और शहद मिला के चटा देते थे। चटाते थे ना, कुछ महिलाओं को याद होगा आज भी कि नहीं है। क्यों चटाते थे कि जब बच्चे के मुंह में शहद और पानी चटाते थे, बच्चे का मुंह का स्वाद बदल जाता था, बच्चे के मुंह में चुलबुलाहट आ जाती थी, बच्चा जिभ्या चलाने की बनने लगती थी बच्चे को। मतलब ये काम इसलिए करते थे दूध पीने की आदत बनाने के लिए। तो उस बच्चे को भी शहद और पानी मिला के चटा गया, जिसको बोलते हैं गोलेर सियाना। तो ये मीठा पानी पिलाया गया। इसके बाद जब तक बच्चे का नरा नहीं गिरता है तब तक फिर हमारा घर अशुद्ध माना जाता है। इस चीज को भी आज मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते। ये घर शुद्ध कब होता है, छठी होती है जब। छठी बोलते हैं कि नहीं बोलते, छठी के तो छठी कितने दिन में होती है, लगभग 5 से 6 दिन लगते हैं। और जब तक छठी नहीं होती है तब तक हमारा घर अशुद्ध माना जाता है। उस बीच में हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना खाना का परहेज करते हैं। कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो बताइए छठी की पहले नामकरण कर सकते हैं क्या बच्चे का? जब हमारा घर अशुद्ध है तो नामकरण कैसे करें? नामकरण करने के लिए शुद्ध होना चाहिए कि नहीं परिवार घर, तब नामकरण होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग, हमारा घर शुद्ध हुआ ही नहीं है और पहले ही नाम रख दे रहे हैं, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? पहले के गोंडियन लोग छठी के बाद ही नामकरण करते थे, मालूम होगा बहुत से लोगों को, पहले नाम नहीं करते थे। तो मेरे भाई जब 5-6 दिन हो गए तो बच्चे का जो है नरा गिर जाता है। नरा ही बोलते हैं ना, जानने लगे ना अब तो नरा कि नेरुआ ही बोल रहे हैं अभी, ठीक है। आपकी जो भाषा छत्तीसगढ़ी में नेरुआ बोलते हैं, गोंडी में नरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक बच्चे का नरा या नेरुआ गिरता नहीं है तब तक ये छठी का काम होता नहीं है। तो जब ये नेरुआ गिर जाता है, नरा गिर जाता है, तो उसको जलाते हैं कि दफनाते हैं? मातृ शक्तियां दफनाती है ना। ऐसा तो नहीं कोई महिला जला रही है और कोई दफनाती हो, ऐसा तो नहीं है ना। सभी दफनाती हैं। कहाँ दफनाती हैं? गड्ढा खोद के, घर के बाहर की घर में, घर के अंदर दफनाती हैं अपना लिखने में। तो एक गड्ढा खोद के महिलाएं उस नरा को दफना देती है।
जब ये नरा दफनाया जाता है मेरे भाई, तो इसमें पितृशक्ति सम्मिलित नहीं होते, मतलब पुरुष वर्ग शामिल नहीं होता। कि होते हैं, हो सकता है आपके घर होते हो, नहीं होते ना, कि होते हैं। किसी ने अगर शामिल हुआ होगा और देखा होगा नरा को दफनाते तो हाथ उठा दो। किसी ने नहीं देखा, क्यों? कि ये काम मात्र शक्तियों का होता है, पितृ शक्तियों का नहीं होता। तो जब ये नरा दफनाया जाता है तो ये नरा दफनाने का मतलब होता है कि मात्र शक्ति उस बच्चे को जिंदा में ही दफना देती है। क्यों? उस समय जो बच्चा होता है वो शुद्ध होता है। उस बच्चे के अंदर कोई लोभ, लालच, माया, मोह नहीं होती। कि होती है बच्चों में लालच, माया, मोह? उस समय वो बच्चा निर्दोष होता है, मतलब शुद्ध होता है। इसलिए महिला उसे दफना देती है। और जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर कई प्रकार की लोभ, लालच, माया, मोह आ जाती है। और जब उसका अंतिम समय होता है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो फिर उसको महिला नहीं दफनाती। क्यों? उन्होंने उसको पहले ही दफना दिया था। सिर्फ पुरुष वर्ग रह गया था दफनाने के लिए, तो उसको फिर पुरुष वर्ग मतलब पितृ शक्ति सिर्फ उसको दफनाते हैं। दफनाते कि नहीं, मिट्टी देने कौन जाता है? पुरुष वर्ग जाता है कि नहीं जाता? फिर महिला जाती है क्या? अगर गई हो कोई तो बताओ। नहीं गई ना। क्यों नहीं गई? क्योंकि ये काम आपने पहले ही कर चुका है। सिर्फ पुरुष वर्ग रह गए थे, इसलिए पुरुष उसको फिर दफनाते हैं। इसलिए आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। कारण यही है। तो जिस जगह पे नरा दफनाया जाता था, नरा के कारण ही उस जगह को, उस क्षेत्र को नार बोलते थे। क्या बोलते थे? गोंडी में, गोंडी में गांव को क्या बोलते हैं? नार बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? नार। तो नरा से ही नार और नगर का निर्माण हुआ था। देखिए गोंडी संस्कृति में कितना बड़ा रहस्य है कि नहीं है। नार से ही नगर बना, नगर बने, नार बने। तो नरा को आज भी दफनाना चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो आज हॉस्पिटलों में बच्चा पैदा हो रहे हैं, कई तो नरा लेके नेरुआ को लाई नहीं रही है। और कई कई महिलाएं समझदार वो प्लास्टिक में पानी में रख के ले आती हैं, और नियम आज भी करती हैं। आप करती हैं कि नहीं करती? कि छोड़ के आ जाती हैं हॉस्पिटल में? लेके आती होंगी तो हाथ उठाना। कुछ लाती है, कुछ नहीं ला रही है। सबको लाना है, ठीक है? भली कहीं पैदा हो, लेकिन ये नियम करना है हमको, ठीक है ना? क्यों? नरा का बहुत बड़ा महत्व है। जब पहले झगड़ा हो जाता था ना, जगह के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, जब झगड़ा हो जाता था ना, तो मैंने सुना हूं वो कहते मेरा यहाँ नेरुआ गड़ा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। कहता था कि नहीं कहता था? और अब अगर कुछ नहीं गड़ाओगे तब क्या गड़ा है बोलोगे? हमारे लोग, हमारे पूर्वजों की जब मृत्यु होती थी तो उनको भी अपनी खेतों में दफना देते थे। कहते थे मेरा बाप यहाँ मेरे पिताजी को दफनाए हैं, यहाँ मरघट में जगह नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से मेरे भाई आज भी ये नियम को हमारे लोग करते हैं और मानते हैं। तो ये काम होता है किसके माध्यम से? हमारे बेटी दामाद रिश्तेदारों के माध्यम से काम संपन्न होता है कि नहीं होता? शुद्ध होता है काम। जब ये काम हो जाता है तो हमारा घर शुद्ध हो जाता है। उस दिन से फिर एक दूसरे के घर आना जाना सारी चीज चालू हो जाती है। तो ये रिश्तेदारों के माध्यम से होता है। उसी समय हम लोग अपने जो बच्चा होता है, बालक होता है, उसके कमर में, गले में, हाथ में एक नीला डोरा बांधते हैं। बांधते हैं कि नहीं? नीला रंग का होता है, नीला रंग होना चाहिए, नीला डोरा, धागा। उसी को फिर लोगों ने बोल दिए पंचबंधन। क्या बोल दिए? पंचबंधन। लेकिन हम लोग पंचबंधन नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? छठी बोलते हैं कि नहीं? आज भी छठी। तो इस प्रकार से मेरे भाई ये छठवां दिन में कार्यक्रम हुआ तो घर हो गया शुद्ध। अब शुद्धिकरण के बाद जब बच्चे की उम्र 12 दिन की हो जाती है, कितने दिन की? 12। तो 12 दिन में फिर हमारी संस्कृति में उस बच्चे का नामकरण होता है, जिसको गोंडी में बोलते हैं परोल शोभनी। क्या बोलते हैं? परोल शोभनी, मतलब नामकरण करना। अब नाम कैसे रखते हैं?
नहीं तो आज हमारे लोग पैदा हमारे समाज कर रहा है और नाम दूसरे को पूछते कि यार क्या नाम रखें। ये गड़बड़ है कि नहीं है? जब हम जन्म दे रहे हैं तो नाम रखने का हक या अधिकार किसका रहेगा? आज तो पूरा यही गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? जैसे आप लोग कोई भी अनाज कमाओगे, धान पैदा करोगे, धान तुम लोग खुद तौल के देते हो क्या? तौल के देते हो कोई भी अनाज दुकानदार को? कौन तोलता है? वो खुद ही तौल के लेता है कि नहीं लेता? और जब तुम लोग दुकान जाओगे तो शक्कर लोगे, फिर तुम तौल के लेते हो, वही देता है। ये न्याय है कि अन्याय है? हमारी चीज को भी वही तौल के ले रहा है और उनकी चीज को भी वही तौल के दे रहा है। हमारी चीज को हमको देना चाहिए था तौल के, ठीक है ना? तो जब बच्चा पैदा करे है तो नामकरण कौन करेगा? हम ही करेंगे ना। तो हमारे समाज की सब महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और विचार कर रही हैं कि इस लड़के का नाम क्या रखें। तो कुछ महिलाओं को तो पता था कि ये लड़का तो मिला है, बोले। तो कुछ महिलाएं क्या बोल रही, इस लड़के का नाम रख दो, बोले मिलन बारो, मिलो है, बोले ये तो आज भी कई क्षेत्र में आज भी किसी के यहाँ लड़का होता है ना, तो आज भी बोलते हैं ये लड़का मिला है करके। जैसे कोई मरकाम के घर में बच्चा पैदा हुआ तो क्या बोले, मरकाम के घर में लड़का मिला है, ऐसा बोलती है आज भी महिलाएं। कुंजाम जी के घर में लड़का मिला है, धुर्वे जी के यहाँ लड़का मिला है, आज भी ये बोलचाल आज भी चलती है। तो सब महिलाएं कहने लगी ये नाम अच्छा नहीं लगेगा मिलनवा, तो बोले क्या रखें? और अच्छा सा नाम ढूंढो, बोले। तो हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों को मानते थे लोग, प्रकृति को मानते थे, तो प्रकृति के अनुसार नाम रखते थे। जैसे उदाहरण बता रहा, जैसे अगर किसी की माँ जंगल गई है और कहीं बच्चे का जन्म झाड़ के नीचे हो जाता था ना, तो वो कहते झाड़ के नीचे जन्म लिया इस बच्चे ने, इसका नाम रख दो झाड़ू लाल। नाम रख देते थे झाड़ू लाल। दिन के आधार पे, महीना के आधार पे नाम रखते थे। जैसे किसी का जन्म आषाढ़ के महीना में हो गया तो लड़का होता था तो बोलते थे आषाढ़ू लाल, और लड़की हो जाती थी ना तो बोले लड़की है आषाढ़ू बाई। मंगल को पैदा हुआ तो मंगल से वो लड़की हो गई तो मंगलवती बोले। बुधवार को पैदा हुआ तो बोले बुद्धू लाल, और लड़की हो गई तो बुधिया बाई। आज भी नाम रखते थे कि नहीं? ये प्रकृति को मानते थे, इसलिए प्रकृति से मिला के नाम रखते थे। तो बोले अच्छा सा नाम बताओ, बोले क्या रखें? तो एक महिला कहने लगी एक काम करो, देखो बोले ये लड़का जो है इसका माथा चमक रहा है, उस बच्चे का जो माथा है वो चांदी जैसा, चंदा जैसे चमक रहा था। तो बोले माथे से इसका नाम रखो। तो माथा को आज भी बोलते हैं गोंडी में, आप सब लोग बोलते होंगे लेकिन वो भाषा का प्रयोग नहीं करते आप लोग। माथा को क्या बोलते हैं? कपार बोलते हैं। बोलते थे कि नहीं पुराने लोग? कपार। और जो सिर को बोलते हैं तल्ला, तल्ला यानी होता पूरा सिर, लेकिन इतना बस को बोलते हैं कपार। तो बोले इसका कपार चमक रहा है, इसलिए बोले इस बच्चे का नाम रखो, बोले कुपार बेटा। सब महिलाएं कहने लगी अच्छा लग रहा, बोले कुपार बेटा, यही नाम रखो। तो ये नाम उन्होंने पक्का कर लिया। अब रानी से कहने लगी रानी इसका नामकरण करो। तो विचार मंथन हम सब लोग कर सकते हैं, लेकिन नाम सबसे पहले नामकरण कौन करता है? कौन करता है? जन्म देने वाली माँ करती है नामकरण, ठीक है ना? तो बोले क्या नाम रखें? रानी को बताई कुपार बेटा। तो सबसे पहले जो रानी है मेरे भाई, वो सबसे पहले अपने बेटा को नाम लेके बोलती है, बोले कुपार बेटा। क्या बोली? कुपार बेटा। तो जितनी भी महिलाएं हैं सब महिलाएं ताली बजा बजा के कुपार बेटा करके बोलने लगी। तो हमारे में जब जन्म होता है तो जन्म में जब नामकरण होता था तो हमारी मातृ शक्तियां जो है तालियां बजाती थी खुशी में, और कुछ महिलाएं पीतल की थाली चलती थी, थाली भी बजाती थी और नाचती थी और गाती थी, मनोरंजन करती थी। ऐसे खुशियां मनाई गई। इसके बाद में फिर सभी महिलाएं आटा के 12 दीपक बनाती। कितने दीपक? 12।
और जन्म दिवस मनाती हैं। हमारे में कब मनाते हैं जन्म दिवस? 12वां दिन से लेके 1.25 महीना के अंदर कभी भी मना सकते हैं। उम्र कितनी होना चाहिए लड़का की? 12 दिन। 12 दिन में ही हम लोग नामकरण भी करते हैं और उसी दिन जन्म दिवस मनाते हैं। तो 12वां दिन में अगर नहीं कर पाए तो 1.25 महीना के अंदर कभी भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, 1.25 महीना के अंदर और 12 दिन के बाद। तो हमारे में जन्म दिवस सिर्फ एक बार मनाया जाता है, हर साल नहीं मनाया जाता। आप लोग मनाते हो कि नहीं जन्म दिवस? कि नहीं मनाते? तो राजा भी जन्म दिवस मना रहा है। कितने लोग मनाते हैं जन्म दिवस? जरा हाथ उठाना। कोई नहीं मनाते क्या? अच्छा, जन्म दिवस नहीं जानते होंगे। बर्थडे कौन कौन मनाते हैं? जरा उठाना अब हाथ। नहीं मनाते बर्थडे भी? जितने ज्यादा बर्थडे मनाते हैं उतना ही ज्यादा बच्चों की उम्र कम होती है। ठीक है, और उम्र कम होने के ही आप लोग मिठाई बांटते हो। बांटते हो कि नहीं बांटते? उम्र कम हो रही, सब मिठाई खाओ और डीजे लगाओ और दारू पिलाओ। ठीक है ना? हमारे में हर साल बर्थडे जन्म दिवस नहीं मानते, सिर्फ एक बार मनाया जाता है। ठीक है ना? कब? जब बच्चे का जन्म होता है तो 12 दिन से लेके 1.25 महीना के अंदर कभी भी एक बार मना लो। भाई लड़का पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा तो वो तो खुशियां मनाएंगे ना, लेकिन हम लोग हर साल मनाते। एक बार मनाओ। तो कैसे मनाना है? नहीं तो आज हमारे गोंडियन लोग भटक गए। कैसे मना रहे हैं वो? मोमबत्ती जला रहे हैं और मोमबत्ती जला के फिर बुझा रहे हैं, और दुकान से अच्छी महंगी वाली केक लेके आ रहा है, मिठाई ला रही कि नहीं ला रहा है? वो भी ऐसा दिल जैसा बना है। बना है कि नहीं दिल जैसा? उसी में चाकू चला रहा है। तुम्हारे दिल में चलाना चाकू? फिर बताइए, जन्म दिवस में दिल में चाकू चलाना चाहिए क्या? गलत है कि नहीं है? और मोमबत्ती जोत जला के बुझाना चाहिए कि जलाना चाहिए जोत? हमारे लोग बुझा रहे हैं। हमारे में मोमबत्ती नहीं जलाया जाता। मोमबत्ती जलाना हमारी संस्कृति नहीं है। कि है गोंडों की संस्कृति मोमबत्ती जलाना? ये कौन सा धर्म है, कौन सी संस्कृति है मोमबत्ती वाला? क्रिश्चियन है ना? तो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं क्या? हाथ उठाना। कहीं होगा एक आध दो, तो नहीं है। लेकिन हमारे लोग तो उनकी दूसरे की धर्म की नकल कर रहे हैं, खुद के धर्म की नहीं करते। तो हमारे में एक बार मनाया जाता है। कैसे मनाते हैं वो बात बता रहा हूं। 12 आटा के दीपक बनाइए और 12 महिला एक एक दीपक लेती है अपने हाथ में। ठीक है, और ऐसा गोल बना के खड़ी हो जाती है दीपक लेके, और जो बच्चे की माँ है वो अपने बच्चे को गोदी में लेके बैठ जाती है उनके बीच में। ठीक है, और जो गोल बना के जो महिला खड़ी रहती हैं वो गीत गाती हैं, और वो दीपक एक दूसरी महिला के हाथ में दीपक देते जाते हैं। तो वो दीपक का जो परिक्रमा होता है दाएं से बाएं 12 परिक्रमा होता है। कितने परिक्रमा करती हैं? 12। और गीत गाते जाती हैं। अब गीत कौन से गाना है? नहीं तो पता चला कि हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है और गीत गा रही है अयोध्या के राजा के लड़का की। ऐसा भी चल रहा है। गाती है कि नहीं गाती? हमारे गोंडवाना में ऐसा नहीं, जिसका बच्चा हुआ उसी के जन्म का गीत गाती है, या उन्हीं के परिवार को गीत गाती है, उनके पुरखा पूर्वजों का या हमारे देवी देवताओं का। तो कैसे गाती है? बहुत गर्मी लग रही है यार। बंद है क्या? ये बंद है क्या? ये चालू है कि नहीं है? क्या है, बहुत गर्मी आ रही है मुझे। हेलो। तो गीत कैसे गाना है वो मैं एक लाइन 2 लाइन बता दे रहा हूँ। अगर कोई सा भी गीत नहीं बन रहा है ना, तो हमारे जो डॉक्टर पेनवा से मोतीराम कंगाली जी है ना, महाराष्ट्र पेनवा से, उन्होंने अपनी पुस्तक में गीत लिखा है परसा पेंट सुमरण पाटा। उस गीत को भी आप इस जगह में गा सकते हो। कैसे गा सकते हो? महिलाएं ऐसा परिक्रमा कर रही हैं दीपक का और गीत गाते जा रही। क्या आप भी गा के देख लेना, ठीक है ना? कैसे? शिव शिव परसा पेनो जय 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 शिवना। आप भी गा के देखो तब तो बनेगा, ठीक है? शिव शिव परसा पेनो जय 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 शिवाना।
शिव शिव पर सपेन जय 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 शिवाना अमुठबाय सेवा ते नीवा शिवना नीवा शिवना अमुठबाय सेवा ते नीवा शिव शिव सजुर पेन जय 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 शिवाना शिव शिव सजुर पेन जय 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 शिवाना अमुठबाय सेवा ते नीवा शिवना नीवा शिवाना अमुठबाय सेवा ते नीवा सेवना अमुठबाय सेवा ते नीवा सेवना अमुठबाय सेवा ते नीवा। बन जाएगा ना? शिवा शिवा परसा पेन जय 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 शिवाना अमुठबाय सेवा ते नीवा मीवाना। ठीक है, जब तक 12 परिक्रमा नहीं होगा तब तक गीत बंद नहीं करते। ठीक है, इस गीत को लंबा कैसे करोगे? हमारे पुरखा पूर्वजों को भी जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ोगे कि शिव शिव या जया जी जय 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 शिवाना शिव शिव बूढ़ा देव जय 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 शिवाना अमुठबाय सेवा ते नीवा शिवाना अमुठबाय सेवा ते नीवा। ग्राम के देवताओं को भी जोड़ सकते हो। कैसे? शिव शिव ठाकुर देव जय 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 शिवाना शिव शिव खीला मुठुआ जय 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 शिवाना अमुठबाय सेवा ते नीवा शिवाना। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? पता नहीं, कल की चीज तो भूल गए थे, आज एक ही दिन में भूल गए तो चला जाऊंगा। तो जब तक बच्चा पैदा होगा तब तक पता नहीं, भूल ना जाओ। ठीक है, गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो आदत बनी हरा हमारी महिलाओं की। नहीं तो मैं कह रहा हूँ घर के आ जाए, आज इनका नाम जोड़ो, बूढ़ा देव बूढ़ी दाई के नाम जोड़ो, नहीं तो क्या जोड़ देंगी वो। शिव शिव राम लखन जय 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 शिवाना। पहुंच गई कहाँ? वेद पुराणों में। पूरा गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं होगा? हमारा इतिहास के गीत गाना है, हमारी संस्कृति के गीतों को जोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे भाई खुशियां मनाई गई। अब पूर्वा कोट की प्रजा को ये पता चल गया कि बोले राजा पुलसिव के यहाँ राजा हुआ, वो लड़का हुआ है। सब लोग राजा पुलसिव के यहाँ कुपार बेटा का दर्शन करने के लिए रोज जाते हैं। शाम सुबह पूरे दिन भर राजा के यहाँ भीड़ लगी रहती थी। एक दिन एक अंधा आदमी, वो लंगड़ा को पता चल गया कि बोले राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं, बोले हमको भी जाना था। अब अंधा लंगड़ा सोचने लगे कि यार कैसे जाएं, कैसे जाएं? बोले अरे बोले मेरे पाँव नहीं है, मैं लंगड़ा हूं, मैं चलूंगा कैसे और कैसे जाऊंगा? अंधा आदमी कहने लगा मेरे तो पाँव है, मैं तो चल सकता हूं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देती, मैं अंधा हूं, मैं देखूंगा कैसे? मेरे भाई दोनों अंधा और लंगड़ा ने विचार मंथन किया और एक उपाय ढूंढा। कौन सा? अंधा आदमी के कंधा पे लंगड़ा बैठ गया, अंधा के कंधा पे लंगड़ा बैठ गया और वो रास्ता बताते गया, वो अंधा आदमी चलते गया। इस प्रकार से दोनों राजा पुलसिव के घर पहुंचे। वहां जाके देखे मेरे भाई तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। लंगड़ा आदमी अंधा से कहने लगा, बोले राजा के यहाँ तो इतनी भीड़ लगी है बोले कि ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अंधा आदमी कहने लगा ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बोले, सब लोग राजा पुलसिव के बेटा कुपार के माथे पे बोले टीका लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? टीका। तो बोले मैं भी लगा दूं क्या? बोले लगा दो। अब अंधा आदमी तो था, दिखाई तो दे नहीं रहा था। अंधा आदमी ने क्या किया, धीरे धीरे किनारे में पहुंचा मेरे भाई, और हल्दी को ऐसा लिया और जैसा ही कुपार बेटा के माथे पे हल्दी लगाने के लिए हाथ को टच किया, कुपार बाबा के माथे से ऐसा करंट मिला वो अंधा को
कि हाथ टच होने से मेरे भाई अंधा के आंखों में ज्योति आ गई और उसको तुरंत दिखाई देने लगा। खड़ा होके देखने लगा अंधा आदमी। जो लंगड़ा साथ में गया था वो सोचने लगा कि ये मेरे साथ आया था, ये अंधा था और इसकी आंखों में ज्योति कहां से आ गई, बोले जो दिखाई देने लगी इसको। वो सोचने लगा कि इसका मतलब है, बोले जो राजा का जो बेटा है कुपार, इसके माथे में जादू है, बोले ये अंधा के ऊपर जादू हो गई, बोले इसलिए आंखों में ज्योति आ गई। चलो बोले मैं भी लंगड़ा हूं, मैं भी टीका लगा के देखता हूं, हो सकता है मेरे ऊपर भी जादू हो जाए, मेरे पांव ठीक हो जाए। उसको ये विश्वास हुआ, वो भी गया और हल्दी लिया और कुपार बाबा के माथे पे जैसे ही हल्दी लगाने को हाथ टच किया मेरे भाई, वो लंगड़ा को भी ऐसा करंट, ऐसा पावर मिला कि पांव ठीक हो गए और वो भी खड़ा होके चलने लगा। जितने लोग वहां थे सबने देखा तो सबको बड़ा अचंभा हुआ। क्यों हुआ अचंभा? क्योंकि जितने लोग भी वहां दर्शन करने गए थे और जिसने भी हल्दी चावल का टीका लगाया मेरे भाई, सब लोग अपने रोगों से मुक्त हो गए। इसलिए कहा गया है क्या, रोगी रोग से मुक्ति भये, महिमा थी बड़ी रे अपार। क्या? रोगी रोग से मुक्ति भये, महिमा थी बड़ी रे अपार। नर नारी सब बोल रहे थे पोत की जय जयकार। नर नारी सब बोल रहे थे पुत्र की जय जयकार। रोगी रोग से मुक्ति भये, महिमा थी बड़ी रे अपार। नर नारी सब बोल रहे थे पुत्र की जय जयकार। नर नारी सब बोल रहे थे पुत्र की जय जयकार। ओ भैया पुत्र की जय जयकार। जितने भी लोग वहां गए थे सब रोग से मुक्त हो गए। तो सब लोग क्या कर रहे हैं? कुपार बाबा की जय जयकार करने लगे मेरे भाई। तो इस प्रकार से कुपार बाबा के जन्म में हुआ। क्यों हुआ? कि जब कुपार बाबा का जब जन्म हुआ था मेरे भाई, उस समय भी प्रकृति ने प्रसन्न होकर के और रात्रि को ऐसी वर्षा की थी कि उस वर्षा से मेरे भाई जिसको चर्म रोग था वो चर्म रोगी ठीक हो गए थे। कब? जब कुपार बाबा का जन्म हुआ था, उस खुशी में प्रकृति ने वर्षा किया था, उस वर्षा से चर्म रोगी लोग ठीक हो चुके थे। और जिन लोगों को दिखाई नहीं देती थी तो उस दिन मेरे भाई ऐसी बिजली चमकी हुई थी कि बिजली चमकने से जिन लोगों के आंखों में दिखाई नहीं देता था उनके आंखों में फिर से रोशनी आ गई थी और उनको दिखाई देने लगा था। कब? जब बाबा कुपार का जन्म हुआ था और बिजली चमकी थी तब। और जो लोग बहरा थे, जिनको सुनाई नहीं देता था, उस दिन ऐसी बिजली कड़की हुई थी, उस बिजली की आवाज से बहरा लोगों के कान ठीक हो चुके थे। उस दिन से सुनाई देने लगा था। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, इसका इतिहास आज भी जीवित है। कैसे? जब कुपार बाबा का जन्म हुआ था मेरे भाई, उस समय प्रकृति ने प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा भी किया था। और वो दिन था जैसे आज हम शरद पूर्णिमा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वही शरद पूर्णिमा को आधी रात के समय में कुपार बाबा का जन्म हुआ था, लगभग 12 बजे। इसलिए आज भी ये भारत में रहने वाले लोग उस इतिहास को जीवित रखने के लिए आज भी क्या करते हैं, रात को एक कटोरा में दूध रख के और थोड़ा सा शक्कर डाल के और खुली जगह में, मतलब खुले आसमान में, छत में आज भी रख देते दूध शक्कर। रखते हैं कि नहीं रखते? कुछ लोग अपने गांव में सभी लोग इकट्ठे होकर के और दूध वाली खीर बनाते हैं कुछ गांव में। तो उस खीर को कब बनाते हैं? रात को 12 बजे के लगभग, मतलब 11:30 या 11 बजे से चालू करते हैं तो 1 बजे के अंदर खीर बनाते हैं। क्योंकि जो 12 बजे का समय है वो खीर बनते समय पड़ना चाहिए।
क्योंकि वो समय जो पानी या कोई ओस या कोई बूंद गिर जाए तो वो समझ जाओ वो खीर अमृत के बराबर माना जाता है। फिर सभी लोग स्नान करके नहा धो के फिर गुरु कोपार की पूजा करते हैं, मुठुआ गुरु की, और फिर उसको प्रसाद बांट के सब लोग खाते हैं। इससे बताया जाता है कि हमारे शरीर में जो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं वो समस्याएं हल हो जाती हैं। तो आज भी इस नाम से, आज भी गुरु कोपार के नाम से मतलब खुशियां मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। तो इस प्रकार से शरद पूर्णिमा को गुरु कोपार का जन्म हुआ था। तो शरद पूर्णिमा को हमको एक काम करना चाहिए, अगर खीर नहीं बना पा रहे, अकेले घर के हैं, तो क्या करोगे, एक कटोरा में दूध भर के और उसमें थोड़ी सी शक्कर भर रख के और घर के बाहर रख देना चाहिए, मतलब खुले आसमान पर, ठीक है। तो इस प्रकार से कोपार बाबा का जन्म हुआ। अब जन्म में मेरे भाई सबने खुशियां मनाई। तो हमारी गोंडी गाथा के अनुसार भी जब कोपार का जन्म हुआ है तो हम भी खुशियां मनाएंगे। मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? तो मैं गाऊंगा गीत और आप लोग क्या करोगे, कैसे? अब अकेले हम थोड़ी मनाएंगे खुशियां, सभी को मिलके मनाना है। कोई नाचेगा, कोई देखेगा, कोई ताली बजाएगा, ठीक है, और कोई दर्शन भी करेगा। मतलब जिसको दर्शन करना है बाबा कोपार के, यहाँ पर कोपार बाबा की मूर्ति रखी है, फोटो, जिसको भी दर्शन करना है, तो मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था, थोड़ा सा हल्दी चावल वहीं से थोड़ा थोड़ा डालना है। आप लोग ढेर सारा रखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा हल्दी चावल वहाँ राजा रानी है वो वहीं देते जाइए, ठीक है, वहीं से आप देते जाना। थोड़ा थोड़ा हल्दी चावल लेंगे और मिन्नत करेंगे। कैसे करेंगे कि हे कोपार लिंगो बाबा, हमारे तन में मन में धन में वास करना, हमारे बेटा बेटी अच्छे पढ़े, हमारा परिवार सदा सुखी रहे, या किसी को कोई परेशानी है तो परेशानी भी बोल के, और हल्दी चावल कहाँ रखेंगे, यहाँ, ठीक है ना। कोई दवाई करा करा के परेशान है, अगर दवा काम नहीं कर रही है तो समझ जाओ दुआ की जरूरत है, तो आप दुआ मांगेंगे किससे? कोपार बाबा से, वो हमारा पुरखा है, पूर्वज है, ठीक है ना। और जब दुआ और दवा दोनों चीज मिलती है तो काम बनता है, ठीक। एक ही चीज से काम नहीं बनता, नहीं तो दुआ मिल गई दवाई नहीं कराओ, ठीक है, दोनों चीज होना चाहिए। जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो वो भी ये मिन्नत कर सकती है, बच्चे भी हो जाते हैं उसकी, क्योंकि वो पुरखा हमारा पूर्वज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले राजा रानी दर्शन करेंगे, ठीक है, उसके बाद में पूरे लोग करेंगे जिसकी इच्छा हो तो, ठीक है। और मैंने बोला था कल, कोपार बाबा को नेंग लगता है, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लाए हो कि नहीं लाए हो? 1-1 किलो चावल बोला था कि नहीं बोला था? तो वो चावल यहाँ टच करके कोपार बाबा को, ठीक है, और यहाँ से ले जाके, और जो समिति है ना वो एक बोरी रख लेंगे, ठीक है ना, उसमें वो चावल खाली करवाते जाना। उस चावल को फिर आप लोग क्या करना, जो भंडारा बन रहा है उसमें, उस भंडारा में सम्मिलित उस चावल को कर देना, ठीक है। इधर कोपार बाबा की नेंग भी हो गया और भंडारा का काम भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ अच्छा काम? और जो भी इच्छा अनुसार है, नेंग के रूप में कुछ राशि यहाँ अपनी इच्छा से राशि भी रख सकते, अन्न और धन दोनों का होता है, ठीक है। और मैं गीत गाऊंगा, जिसको नाचने की इच्छा हो तो वो नाचता भी जाएगा, ठीक है ना, नाच भी चलता रहेगा, दर्शन भी होता रहेगा, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। तो एक बार कोपार बाबा की जयकारा, बोलिए कोपार लिंगो ना। तो सबसे पहले राजा रानी, सबसे पहले आप कर लो, इधर से आएंगे तो इधर से उतरेंगे, और इधर से आएंगे तो इधर से उतरेंगे, कोई भी एक तरफ से आना, ठीक है ना। एक तरफ से उतरते जाएंगे, एक तरफ से, और देर नहीं करेंगे, वहीं से मिन्नत करते आएंगे, हल्दी चावल रख के, और जल्दी निकलते जाएंगे। जब तक गीत चलेगा तभी तक दर्शन करेंगे, गीत बंद हुआ तो दर्शन करना भी बंद कर देंगे, ठीक है। कि पूर्व कोट गणराजों में, थाली तो अलग रख दो ना, कि पूर्व कोट गणराजों में की छाई है खुशी अपारों,
और गाँव नगर और घर घर में हो रही है सेवा जोहार कि बेटा को पार का दर्शन करने की मन में रो ललचाए और चलो सगा जन दर्शन करने की जीवन सफल हो जाए। यहाँ दर्शन करके आप निकलते जाएंगे, मेरा पैर नहीं भी पड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, यहीं पैर पड़ते जाएंगे कुपार बाबा का, बात वही एक ही है, ठीक है ना। और जिसको नाचना है तो वो भी तैयार हो जाए। अरे पुलिसिए के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। पुलिसिए के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। अरे पुलिसिए के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। दर्शन के चली है सखी, दर्शन के चली है। दर्शन के चली है सखी, दर्शन के चली है। अरे पुलिसिए के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। अरे पुलिसिए के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। जय हो। यहीं पर जाओ। ध्रुवा मैया अपने ललन को पन्ना में हाँ रही झुलाए। ध्रुवा मैया अपने ललन को पन्ना में हाँ रही झुलाए। पूर्वकोट के सब नर नारी दर्शन करने को यहाँ आए। पूर्वकोट के सब नर नारी दर्शन करने को यहाँ आए। अरे दर्शन को जीरा ललचाए रहो है, चलो दर्शन के चले हैं। अरे दर्शन को जीरा ललचाए रहो है, चलो दर्शन के चले हैं। अरे पुलिसिए के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चले हैं। जय हो। चलते जाएंगे।
घर घर में हाथ धूम मचो है देखो भारी। गांव गांव और घर घर में हाथ धूम मचो है देखो भारी। हिल मिल के सब नाच रहे थे कोई सगा जन सब नर नारी। हिल मिल के सब नाच रहे थे कोई सगा जन सब नर नारी। और अरे देखन को, अरे देखन को, अरे देखन को मन मेरो ललचाए रहो है। चलो दर्शन के चली हैं। अरे देखन को मन मेरो ललचाए रहो है। चलो दर्शन के चली हैं। जय हो। अरे दर्शन के चली है, चलो दर्शन के चली है। दर्शन के चली है, चलो दर्शन के चली है। अरे पुलिसिये के, अरे पुलिसिये के, अरे पुलिसिये के घर में यहाँ पुत्र भयो है। चलो दर्शन के चली है। पुलिसिये के घर में यहाँ पुत्र भयो है। चलो दर्शन के चले हैं। चलो दर्शन के चलिए हैं। पुलिसिये के घर में यहाँ पुत्र भयो है। चलो दर्शन के चलिए हैं। पुलिसिये के घर में यहाँ पुत्र भयो है। चलो दर्शन के चलिए हैं। पुलिसिये के घर में यहाँ पुत्र भयो है। चलो दर्शन के चलिए हैं। पुलिसिये के घर में यहाँ पुत्र भयो है। चलो दर्शन के चलिए, चलो दर्शन के चलिए, चलो दर्शन के चलिए। बोलिए गोपाल लिंगोना। देर नहीं करना है, सिर्फ हल्दी चावल रखना है। और कई मेरे पैर भी पड़ते हैं, वहीं से वहीं पैर पड़ के निकलते जाएंगे। ठीक है, क्या है समय को देखना है। ठीक, और जो लोग रह जाएंगे ना तो इंटर होगा तब भी दर्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इंटर का भी समय होते जा रहा है। हेलो, चलो एक गीत और गा दे रहा हूँ। जिसको दर्शन करना है तो दर्शन भी कर लेंगे। और उस गीत के बाद में इंटर के लिए भी बोला जा रहा है समिति की ओर से, तो वहाँ इंटर भी होगा। खाने के लिए भी व्यवस्था, खाना खिलाया जाएगा। ठीक है, तो गोंडी में लड़का को टूरा बोलते हैं, लड़की को टूरी। तो एक महिला क्या बोली, अरे आ गौरी आ गौरी आ गौरी आ गौरी, अरे आ गौरी आ गौरी आ गौरी आ गौरी, अरे आ गौरी जो गोंडी टूरा गोंडी धर्म ले आ गौरी। अरे आ गौरी जो गोंडी टूरा गोंडी धर्म ले आ गौरी। गोंडी धर्म ले आ गौरी। आ गौरी आ गौरी आ गौरी आ गौरी, आ गौरी आ गौरी आ गौरी आ गौरी।
मंच के नीचे खड़े हो ना, वहां चढ़ने मत देना। मंच के नीचे खड़े हो जाओ, वहां से कितने लोगों को चढ़ाना है करते जाइए। इंटर के बाद भी चढ़ा सकते हैं आप लोग, चिंता मत करो। हल्दी चावल को टीका लगाइयो, हर टीका लगाइयो। हल्दी चावल को टीका लगाइयो, हर टीका लगाइयो। गेट में खड़े होने चाहिए ना, गेट में कितने चढ़ाना वो दिमाग लगाओ। गेट में खड़े करवा दो कोई को, ऐसा नहीं हो ना, पहले से व्यवस्था नहीं बनाते। समिति वालों को गेट में खड़े करके वो चढ़ने नहीं देंगे। और हल्दी चावल को टीका लगाइयो, हर टीका लगाइयो। महुआ फूल की माला चढ़ाइयो, हम माला चढ़ाइयो। महुआ फूल की माला चढ़ाइयो, हम माला चढ़ाइयो। बताए रहोरी जो बोले तोरा जोड़ी धर्मला, बताए रहोरी। बताए रहोरी जो बोले तोरा जोड़ी धर्मला, बताए रहोरी। जय हो। हेलो 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 हेलो। मात्र शक्तियों से निवेदन है, स्टेज में कुछ हेलो मात्र शक्तियों से निवेदन है, सहयोग प्रदान करेंगे क्योंकि आपका कार्यक्रम है। स्टेज में कुछ क्षति की आवाज आ रही है, क्योंकि आप जब तक भी सहयोग करें। मुख्य मंच में कुछ खामियों की वजह से मात्र शक्तियों को दूर से ही दर्शन करें। और पांच कलश की ज्योत जलाइयो, हर ज्योति जलाइयो। पांच कलश की ज्योति जलाइयो, हर ज्योति जलाइयो। आने दो आने दो। रारे में भले की होम लगाइयो, हाँ होम लगाइयो। रारे में भले की होम लगाइयो, हाँ होम लगाइयो। समझाए रहोरी जो बोले तोरा जोड़ी धर्मला, समझाए रहोरी। हवाई आने दो ना। समझाए रहोरी जो बोले तोरा जोड़ी धर्मला, बताए रहोरी। आ गौरी आ गौरी आ गौरी आ गौरी। अरे आ गौरी जो बोले तोरा जोड़ी धर्मले, आ गौरी। जय हो।
बहुत गर्मी लग रही है, वो पंखा के सामने खड़े हो जाते हैं। जल्दी जल्दी आने दो ना, जल्दी जल्दी आने दो। इंटर कर लो, इंटर खाना के लिए। अरे आगरी जो गोडे तोरा गोडे धर्म ले आगरी, 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 गोडी धर्म ले आगरी, गोडी धर्म ले आगरी, गोडी धर्म ले आगरी। यार कितने बार बोल रहा हूँ मैं कि पंखा के सामने खड़े हो। मात्र शक्ति से सादर निवेदन, स्टेज में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उसको सुधार। कृपया सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप बैठ जाइए अपनी जगह में। मुख्य मंच में कोई तकलीफ है, इंटर कर दो खाना के लिए, वापिस चल दीजिए ना, बैठ जाइएगा। मंच की तकनीकी प्रॉब्लम की ठीक होने के पश्चात आप लोग फैन आपको पुनः मौका दिया जाएगा। सादर निवेदन है, मात्र शक्ति से सादर निवेदन है, यथा स्थान ग्रहण कर लें। हेलो, चूंकि यह आप लोगों का ही कार्यक्रम है और आप ऐसे व्यवस्था हम सभी को बनानी है, कृपया मात्र शक्तियों से निवेदन है। मुख्य स्टेज में कोई प्रॉब्लम की वजह से नाना रो नाना रो नाना रो नाना रो तेना नामुरु नाना रो तेना नामुरु नाना रो नाना रो नाना रो नाना रो नाना रो तेना नामुरु नाना रो तेना नामुरु नाना रो नाना रो नाना रो नाना रो नाना रो। गढ़मंडला में बाजा बाजे, गढ़मंडला में बाजा बाजे, बाबन गाड़ी नाचे रो, बाबन गाड़ी नाचे रो। गढ़मंडला में बाजा बाजे, गढ़मंडला में बाजा बाजे, बाबन गाड़ी नाचे हो, बाबन गाड़ी नाचे हो। तेना नामुरु नाना रो तेना नामुरु नाना रो नाना रो नाना रो नाना रो नाना रो तेना नामुरु नाना रो तेना नामुरु नाना रो नाना रो नाना रो नाना रो नाना रो।
चांदागढ़ में बाजा बाजे, चांदागढ़ में बाजा बाजे, बाबन गाड़ी नाचे रो, बाबन गाड़ी नाचे रो। चांदागढ़ में बाजा बाजे, चांदागढ़ में बाजा बाजे, बाबन गाड़ी नाचे रो, बाबन गाड़ी नाचे रो। तेना नाम रो नाना रो, तेना नाम रो नाना रो, नाना रो नाना रो, नाना रो नाना रो। तेना नाम रो नाना रो, तेना नाम रो नाना रो, नाना रो नाना रो, नाना रो नाना रो। तेना नाम रो नाना रो, तेना नाम रो नाना रो, नाना रो नाना रो, नाना रो नाना रो। तेना नाम रो नाना रो, तेना नाम रो नाना रो, नाना रो नाना रो, नाना रो नाना रो। तेना नाम रो नाना रो, तेना नाम रो नाना रो, नाना रो नाना रो, नाना रो नाना रो, नाना रो नाना रो, नाना रो नाना रो। थोड़ा पीनता सजोर पीनता। धन्यवाद। जय सेवा, जय बड़देव, जय बड़वाना। हेलो हेलो। हाँ, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर सेवा सेवा का नारा लगाएंगे। धन्यवाद। बोलिए पंचतत्व फड़ा पेनता शंभु गौराना, अपने अपने दाऊदाई धर्म गुरु ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी लोग आगे ध्यान देंगे। गुरु बिकेरा में बोले हैं बानी, गुरु बिकेरा में बोले हैं बानी। वीर साह सुनो सकल कहानी, वीर साह सुनो सकल कहानी, वीर साह सुनो सकल कहानी। आगे गुरु विक्रमदेव कहने लगे गोंड राजा बीरसा हतराम जी से, बोले महाराज, जब से राजा पुलसिव के यहाँ कोपार लिंगों का जब जन्म हुआ तो रोज राजा पुलसिव के यहाँ भीड़ लगी रहती थी। पूर्वाकोट की समस्त प्रजा रोज कोपार बाबा को देखने के लिए आती थी, दर्शन करने आती थी। इस प्रकार से राजा पुलसिव और रानी हिरवा का जो समय है बड़े आनंद और खुशियों के साथ बीत रहा था। एक दिन की बात है, रानी हिरवा ने अपने बेटा कोपार को गोदी में उठाई और घर के पीछे निकली तो घर के पीछे एक डूमर का पेड़ लगा हुआ था और एक सेमर का पेड़ लगा हुआ था। दोनों पेड़ों की छाया हो रही थी। उसी छाया में रानी ने कोपार बाबा को सुला दिया और सुलाने के बाद घर के अंदर चली गई और अपना काम करने लगी। अब कोपार बाबा घर के पीछे सेमर पेड़ और डूमर पेड़ दोनों पेड़ों के नीचे सो रहा था। धीरे धीरे सूर्य देवता जब सीधा ऊपर आया तो कोपार बाबा को धूप लगने लगी, घाम लगने लगा। तो कोपार बाबा उस धूप से बचने के लिए अपना सिर को इधर उधर लटका रहा था, लेकिन बच नहीं पाया। उसी समय प्रकृति की ऐसी कृपा हुई कि एक बिल एक बभीटा से काला नाग निकल के आया और जहां पर कोपार बाबा सो रहा था वहीं पहुंचा
और वहां जाकर के अपने फन को ऐसे छाता जैसे फैलाया और कोपार बाबा के ऊपर छाया करने लगा। अब कोपार बाबा उस नागदेव की छाया में सो रहा है और रानी हिरवा घर के अंदर काम कर रही है। कुछ समय के बाद में रानी को याद आई, बोली अरे मैं तो अपने बेटा को बाहर सुला के आ गई हूं, चलो जाके देखती हूं। जैसे ही रानी हिरवा घर के बाहर निकली घर से, तो सेमर पेड़ के नीचे देखती है कि कोपार बाबा सो रहा है और उसके ऊपर नागदेव अपना फन फैला के छाया कर रहा है। रानी हिरवा ये देख के घबरा गई। एक पॉइंट कम कर दो। क्या? अरे देख भुजंग रानी घबराई, रानी घबराई। रानी ने जैसे ही देखी तो घबरा गई। कैसे? देख भुजंग रानी घबराई, देख भुजंग रानी घबराई, रानी घबराई भैया। हरी जोर जोर से तब चिल्लाई, जोर जोर से तब चिल्लाई, देखे भुजंग रानी घबराई। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या चिल्ला रही है? हे बड़ा देव तुम करो रे सहाई, लेवे लालन की जाने बचाई। रानी कह रही है कि हे बड़ा देव, मेरे बेटा कोपार के ऊपर नागदेव फन फैला के खड़ा है, आप मेरे बेटा कोपार की रक्षा करो। तो हुआ क्या? सुनते आवाज नांगे भागा तोर तई, नांगे भागा तोर तई भैया। अरे तब रानी ने लालन को उठाए लाई, तब रानी ने लालन को उठाए लाई, तब रानी ने लालन को उठाए लाई। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बेटा कोपार के ऊपर नागदेव खड़ा है, हे बड़ा देव मेरी रक्षा करो। तो नागदेव ने क्या किया? तुरंत अपने फन को समेटा और वहां से तुरंत भाग गया। रानी ने दौड़ी और अपने बेटा कोपार को गोदी में उठा लिया और उठा करके लाड़ दुलार करते हुए घर के अंदर चली गई और अपने बेटा को खिलाने लगी। इस प्रकार से रानी हिरवा रोज अपने बेटा की रखवाली करती है, सेवा करती है और अपना समय बड़े आनंद खुशी से बिता रही है। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। कुछ दिनों के बाद में कोपार बाबा धीरे धीरे चलना सीख गया, धीरे धीरे चलने लगा। तो एक दिन रानी ने क्या करी, अपने बेटा कोपार के कमर में एक घुंघरू बांध दिया। क्यों? कि बोले मेरा बेटा कोपार जब चलेगा तो कमर की घुंघरू बजेगी तो मेरा बेटा अच्छा लगेगा। ऐसा सोच के रानी ने अपने बेटा कोपार के कमर में एक घुंघरू बांधी। तो जब कोपार बाबा चलता था तो कमर की घुंघरू बजती थी। एक दिन रानी सोचने लगी कि एक घुंघरू है, एक कम बजती है, इसलिए बोले काम करती हूँ, पाँव में घुंघरू वाली पायल और पहना देती हूँ जिससे कि और अच्छा लगेगा। तो एक दिन रानी ने अपने बेटा कोपार की कमर में पाँव में घुंघरू वाली पायल और पहना दिया। तो जब कोपार बाबा चलता था तो पांव की पायल की घुंघरू छन छन करके बाजती थी। कभी कभी गांव के लोग उठा करके अपनी गोदी में ले जा लेते थे
गोपार से कहते थे कि बेटा नाच के बताना, तो गोपार बाबा छोटा था, बड़ा भोला भाला था, नाच के भी बताने लगता था। कभी कभी घर सामने वाले घर के आंगन में जाके खेलता था, कभी बाजू वाले घर के आंगन में खेलता था। इस प्रकार से गोपार बाबा का जो जीवन है खेलते कूदते हुए बीत रहा था। कैसे? अंगना में यहाँ खेले गोपार, बाजा तो पे जनिया छना नना। अंगना में यहाँ खेले गोपार, बाजा तो पे जनिया छना नना। छना नना छना नना, छना नना छना नना। अंगना में हथेली गोपाल, बाजा तो पे जनिया छना नना। अंगना में हथेली गोपाल, बाजा तो पे जनिया छना नना। जय हो। ठुमके ठुमके अंगना में खेले, ठुमके ठुमके अंगना में खेले। तू तेरी भाषा अपनी बोले, तू तेरी भाषा अपनी बोले। अरे छाई हबसी अपार, बाजा तो पे जनिया छना नना। अरे छाई हबसी अपार, बाजा तो पे जनिया छना नना। जय हो। हथेली गोपाल, बाजा तो पे जनिया छना नना। अंगना में हथेली गोपाल, बाजा तो पे जनिया छना नना। अंगना में हथेली गोपाल, बाजा तो पे जनिया छना नना। बाजा तो पे जनिया छना नना, बाजा तो पे जनिया छना नना। इस प्रकार से गोपार बाबा का जो जीवन है खेलते कूदते हुए बीत रहा था। धीरे धीरे आगे चल कर के गोपार बाबा जो है आगे चल के लगभग 10-11 वर्ष का हो गया, बड़ा हो गया। कैसे कि जब 10-11 वर्ष भये, कि जब 10-11 वर्ष भये, अजी हिरवा पुत्र कुपार
और उसी समय उस गांव में की घटना घटी है अपार। जब कुपार बाबा की उम्र लगभग 10-11 वर्ष की हो गई, उसी समय अचानक पूर्वाकोट गणराज्य में अचानक एक घटना घटी। वो कैसे घटना कि जो पूर्वाकोट की प्रजा है, एक दिन वो राजा पुलसिव के दरबार पहुंची इकट्ठी होकर के, और राजा पुलसिव के सामने हाथ जोड़कर, महाराज की हाथ जोड़कर विनय करे, महाराज की हाथ जोड़कर विनय करे, आज सुनो पुलसिव महाराज, उरिया जी आपके राजों में आज गलत हुआ है काजो। हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज आपके रहते हुए आपके राज में बड़ा अन्याय हुआ है, आपके राज में बड़ा अन्याय हो रहा है। राजा कहने लगा, कैसे? बोले, महाराज पूर्वाकोट की जो समाज है, वो समाज अपने रीति रिवाज को भूल चुकी है। किससे शादी विवाह करना है, किसको क्या बोलना है, कुछ नहीं जानती है। यहाँ की समाज और जानवरों में कोई अंतर नहीं है महाराज। और एक तो ऐसी घटना घटी है कि हमको बताने में शर्में आ रही है, लज्जा आ रही है। राजा कहने लगा, कैसी? बोले, महाराज क्या बताएं। एक परिवार था, 2 बेटा बेटी थे। दोनों बेटा बेटी मतलब दोनों भाई बहनों ने मिलकर बड़ा गलत काम किया है। बोले, कैसे? बोले, महाराज सुनो, भैया बहन तो ही पाप करे हैं। दोनों भाई बहनों ने मिलकर बड़ा गलत काम कर लिया। भैया बहन तो ही पाप करे हैं। महाराज भैया बहन तो ही पाप करे हैं, जिन्हें देख मैया पाप मरे हैं। महाराज भैया बहन तो ही पाप करे हैं, तो ही पाप करे हैं राजा। अरे जिन्हें देख मैया बाप मरे हैं, जिन्हें देख मैया बाप मरे हैं, जिन्हें देख मैया बाप मरे हैं। महाराज 2 सगे भाई बहन थे। दोनों भाई बहनों ने मिलकर के और पति पत्नी का रिश्ता बना लिया, मतलब पति पत्नी बन गए। महाराज जिस राजा के राज में सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है, तो सबसे पहला पाप दोष उस राजा को लगता है। क्यों? कि जिस मुखिया के गांव में या जिस राजा के राज्य में सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है, तो वहां की जो समाज है, जानवर और समाज में कोई अंतर नहीं होता। और आप यहाँ के राजा हो और अपने राज्य की सामाजिक व्यवस्था सही नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ के दोषी हो। तो सबसे पहले राजा का काम होता है कि सामाजिक व्यवस्था को सही बनाना, सामाजिक व्यवस्था को सही रखना। और आपने समाज के तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसका दोष आपको लगेगा। महाराज राजा जैसे ही सुनता है तो पछताने लगा। सुनत बचन राजा पछताए। राजा कहने लगा, बोले कुछ दिनों के लिए कुछ समय दीजिए मुझे, मैं कुछ दिनों के अंदर ही अंदर इस सामाजिक व्यवस्था को सही करवाऊंगा। समाज को बहुत प्रकार से राजा ने समझाया, तब समाज अपने अपने घर लौट कर चली गई। बोले, ठीक है महाराज। अब समाज चली गई। अब इधर राजा को नींद नहीं आती थी। क्यों? राजा रात दिन सोचता था कि अब सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाना चाहिए, और मैं यहाँ का राजा हूं, इसलिए काम मेरा है। अब राजा रात दिन चिंता करने लगा। दिनों दिन राजा खाना कम खाने लगा। दिनों दिन राजा दुबला पतला होने लगा। रात दिन चिंता में डूबा रहता था।
एक दिन कुपार बाबा सोचने लगा कि मेरे पिताजी रात दिन चिंता में डूबे रहते हैं, इसका कारण क्या है, चलो आज पूछना चाहिए। एक दिन कुपार बाबा अपने पिताजी के पास पहुंचे, राजा फुलसिंह के यहाँ, और हाथ जोड़ के सेवा जोहार किया और पूछने लगा, बोले पिताजी आप रात दिन चिंता में डूबे रहते हो, इसका कारण क्या है। राजा कहने लगा, बेटा मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे राज्य की जो सामाजिक व्यवस्था है वो सही नहीं है, पूरी गड़बड़ है। यहाँ के लोगों और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ की जो समाज है वो जानवरों जैसे व्यवहार कर रही है। यहाँ के लोग ये नहीं जानते कि शादी विवाह किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता बन रहा है। इसलिए बेटा मैं बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। कुपार बाबा कहने लगा, पिताजी आप चिंता मत करो, आपका जो काम है बोले उसको मैं करूंगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। राजा की बात सुनकर के कुपार बाबा की बात सुन के राजा बड़ा खुश हुआ, मन ही मन में कहने लगा, बेटा हो तो मेरे बेटा जैसा हो, जो मेरा जो काम है उसको पूरा करने के लिए कह रहा है। राजा कहने लगा, बेटा कुपार इसके लिए क्या करना पड़ेगा। कुपार बाबा कहने लगा, पिताजी इसके लिए मुझे घर त्यागना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं घर छोड़ करके जाऊंगा और गोंडवाना भुइया में भ्रमण करूंगा और सत्य और असत्य की खोज करूंगा। जब मुझे सत्य का ज्ञान हो जाएगा, इसके बाद मैं समाज के बीच में जाके सबको सत्य मार्ग बताऊंगा। राजा कहने लगा, बेटा अगर तुम समाज के लिए जाना चाहते हो, समाज के लिए घर छोड़ना चाहते हो, तो हम दोनों माता पिता तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम जाकर के सत्य की खोज करो और समाज के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाओ। राजा प्रसन्न हुआ और कुपार बाबा को राजा रानी दोनों आशीर्वाद देते हैं कि बेटा जाओ। कि आज्ञा पाते ही पिता से हर्षित भये कुपारो, और माता पिता के चरणन में की करके सेवा जोहारो। कुपार बाबा ने प्रणाम किया, सेवा जोहार किया और माता पिता से आशीर्वाद लेकर के और तुरंत पूर्वाकोट गणराज से निकल गए। तो सबसे पहले कुपार बाबा पूर्वाकोट गणराज से पश्चिम दिशा की ओर जाता है। कैसे? ते ही छड़ो देसा पश्चिमी को धाया, ते ही छड़ो देसा पश्चिमी को धाया। मेरे गए नाना नानी के आया, मेरे गए नाना नानी के आया, नानी के आया। नाना नानी के गढ़ी किला पहुंचा, पश्चिम दिशा। कहाँ? जिसे नरवाकोट गणराज्य कहा जाता था, जहां पर ढोला पुयार का राज्य चलता था, वहां पहुंचे। तो जो नरवाकोट जो गणराज्य है वो झांसी और ग्वालियर सुना है आपने, वही झांसी और ग्वालियर के सीमा से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसी को नरवाकोट गणराज्य बोलते थे, जहां पर ढोला पुयार का राज्य चलता था। वहां पर पहुंचे कौन? कुपार लिंगो। जाके देखा तो गढ़ी किला खड़ा था, लेकिन कुपार बाबा के जो नाना नानी हैं वो नहीं थे उस समय, वो पेनवासी हो चुके थे, देव बन चुके थे। कुपार बाबा ने जैसे ही वो गढ़ी किला देखा तो कुपार बाबा के आंखों में आंसू आने लगे। क्यों? कि जो गढ़ी किला है उसकी कोई मरम्मत नहीं हो रही थी, कहीं कचड़ा कूड़ा पड़ा था, कहीं से ईंटा पत्थर निकल रहा था। ये दुर्दशा को देखकर कुपार बाबा को बड़ा दुख हुआ। बोले, जब मेरे नाना नानी यहाँ राज करते थे उस समय ये गढ़ी किलाओं की कितनी अच्छी साफ सफाई और सुंदर व्यवस्था थी, और आज मेरे नाना नानी नहीं है तो ये गढ़ी किलाओं की दुर्दशा देखो कितनी खराब है। कोई साफ सफाई नहीं है, कोई मरम्मत नहीं है, कोई देख रेख नहीं है,
और दूसरी नई नई एक से एक बिल्डिंग मंदिर हर कुछ बन रहे हैं, लेकिन हमारे राजाओं के गढ़ी किलाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा सोच सोच करके बाबा गोपाल बड़ा दुखी हुआ, कहने लगा क्या गढ़ी किला लगा तो वीरान और सूने पड़े बंगला। क्या बोला? मतलब मेरे नाना नानी के गढ़ी किला है वो सूने सूने लग रहे हैं, वीरान से लग रहे हैं। तो एक गीत सुना होगा आपने, सुना है ना? कैसे? गाड़ी किला लगाते वीरानो, क्या बोले? गाड़ी किला लगाते वीरान सुन पड़े बंगला, किला लगाते वीरान सुन पड़े बंगला। अरे किला लगाते वीरान सुन पड़े बंगला। सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगला, सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगला। अरे नाना नाना नी देखा है, सुन पड़े बंगला, बंगला। अरे नाना नाना नी देखा है, सुन पड़े बंगला। जय हो। क्या बोला गोपाल बाबा? शक्ति वाले भक्ति वाले पूजा पाठ वाले, शक्ति वाले भक्ति वाले पूजा पाठ वाले, पूजा पाठ वाले, हाँ पूजा पाठ वाले। शक्ति वाले भक्ति वाले पूजा पाठ वाले। कहाँ गए नाना नानी राजपाट वाले? किला लगा के वीरान सुन पड़ी बंगला, बंगला। यारी किला लगा के वीरान सुन पड़ी बंगला। सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगला, सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगला। अरे किला लगा के वीरान सुन पड़ी बंगला, बंगला। अरे किला लगा के वीरान सुन पड़ी बंगला। जय हो। हमारे राजा रानी कैसे थे? हाथी वाले, घोड़ा वाले, किला कोट वाले, हाथी वाले, घोड़ा वाले, किला कोट वाले, किला कोट वाले, हाँ किला कोट वाले। हाथी वाले, घोड़ा वाले, किला कोट वाले। कहाँ गए राजा रानी राजपाट वाले? किला लगा के वीरान सुन पड़ी बंगला। अरे किला लगा के वीरान सुन पड़ी बंगला। सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगला, सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगला। अरे किला लगा के वीरान सुन पड़ी बंगला, बंगला। अरे किला लगा के वीरान सुन पड़ी बंगला। जय हो।
हरी किला लगा दे बिगान सूट पड़ी बंगला 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 हरी किला लगा दे बिगान सूट पड़ी बंगला। बोलिए बुढ़ा देवला। इस प्रकार से कोपार बाबा कहने लगा मेरे नाना नानी नहीं है तो आज हमारे जो गढ़ी किला है वो सूने सूने लग रहे हैं। बोले चलो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन ये गढ़ी किला सही हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था सही होना चाहिए। जब सामाजिक व्यवस्था सही होगी तो समाज संगठित होगी, जब समाज संगठित होगी तो हमारे राजा महाराजाओं के गढ़ी किला फिर अपने आप संभाल लेगी, सुधार लेगी। क्योंकि आपको मालूम है जो समाज संगठित होती है वही समाज देश में राज करती है। अब समाज संगठित कैसे होगी? जो समाज अपनी धर्म और भाषा पे चलता है वही समाज संगठित होती है, और जो समाज अपनी धर्म संस्कृति को छोड़ देती है वो समाज जीवन में कभी संगठित नहीं हो सकती। समाज को अगर संगठित करना है तो धर्म संस्कृति को जगा लो तो समाज अपने आप संगठित हो जाती है। दुनिया में जितने भी लोग अपने धर्म की कट्टरता है वो लोग देखिए आज भी संगठित है कि नहीं संगठित। जो लोग अपने धर्म के पक्के हैं, अपनी भाषा की मजबूती है, वो समाज संगठित है, और जो समाज अपनी धर्म और भाषा को भूल चुकी है वही समाज तितर बितर। इसलिए किसी ने कहा था ना, जब जब भई धर्म की हानि और तब ही समाज गई बिखरानी। जब जब जो समाज अपना धर्म को भूलती है वो समाज बिखर जाता है। तो कोपार बाबा कहने लगा सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था सही करना चाहिए तो समाज अपने आप संगठित हो जाएगी। चलो बोले अब आगे चलना चाहिए। अब कोपार बाबा वहां से निकला पश्चिम से, अब दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा। धीरे धीरे चलते चलते कोपार बाबा को रास्ते में रायतार जंगोदाई से मिलना हुआ, मतलब रायतार जंगोदाई मिली रास्ता में। कौन रायतार जंगोदाई? जिस जंगोदाई की हम जयकारा लगाते हैं। ये जंगोदाई कहाँ? जो परदुली कोट है जहां पर जंगोदाई का आज भी अनाथ आश्रम बना हुआ है, वही आश्रम पहुंचा और रायतार जंगोदाई से चर्चा हुई कोपार बाबा की। जंगोदाई ने पूछी बाबा आप कौन हो? कोपार बाबा कहने लगा देवी मैं पूर्वा कोटगढ़ राज्य के राजा पुलसी और हिरवा माता का बेटा हूँ। मैं ये गोंडियन समाज के लिए सत्य और असत्य की खोज करने के लिए निकला हूँ, इसलिए मैं भ्रमण कर रहा हूँ। और बोले देवी आप भी तो अपना परिचय बताइए कि आप एक जंगल में आश्रम बना के क्यों रह रही हो? यहाँ रहने का कारण क्या है? आप कौन हो? तो जंगोदाई ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा कोसाल की कन्या हूँ और अदिल कोट में ब्याही और सर पे 10 पति प्राण तजो, तो यही कारण से घर से मुझे भगाई। बोले बाबा मैं राजा कोसाल की कन्या हूँ, मेरा विवाह अदिल कोट में हुआ था। जब मैं ससुराल गई बाबा कुछ ही दिन अपने पति के साथ में रही, एक दिन अचानक काला नाग आया और उसने मेरे पति को काट दिया, जिस कारण से मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ी और कहने लगी ये बहू चुड़ैलन है, डायन है, इसने मेरे बेटा को खा गई। ऐसा करके हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। मैं वहां से भागी पिता के पास। पिताजी कहने लगे बेटा जंगो अगर मैं तुझे अपने घर में रखूंगा तो दुनिया के लोग नाम रखेंगे, कहेंगे कि जंगोदाई के पिताजी कैसे अपनी बिटिया का विवाह करने के बाद अपनी बेटी को घर में रख रहा है, सब लोग नाम रखेंगे। तो मैं वहां भी नहीं रही, है जंगल में आके रहती हूँ और रात दिन सोचते रहती हूँ कि आज मेरा पति खत्म हुआ, मेरे बाद में अगर कोई महिला का पति खत्म होगा तो क्या वो महिला भी मेरे जैसे जंगल में रहेगी? तो मेरे भाई यहाँ पर थोड़ी सी बात बता दे रहा हूँ आपको। जंगोदाई जो है पति खत्म होने के कारण उसको
पति को खाने वाली कह के उसको घर से निकाल दिया था। उस समय होता क्या था कि किसी महिला का पति खत्म होता था तो उस महिला को निकाल देते थे, और अगर किसी लड़की को विवाह के पहले कोई कलंक लग जाता था तो उसको भी कंकाली करके उसको भी घर से निकाल देते थे। और किसका राज्य चल रहा था उस समय? ईसर और गौरा का राज्य चल रहा था। 44 नंबर की पीढ़ी है। कौन से नंबर की पीढ़ी है? 44 नंबर की पीढ़ी। सबसे पहला नंबर की पीढ़ी थी शंभु और मूला की। तो शंभु नाम से इस धरती में 88 पीढ़ी राज्य चला है। और जब शंभु और गौरा का राज्य चलता था तो समय राज्य का जो समय होता था वो 14 साल का होता था। कितने वर्ष का? 14। और आज का राज्य का समय कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है कि नहीं होता? तो ईसर गौरा के राज्य में हो क्या रहा था? कोई महिला का पति खत्म होता था तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था। वो दूसरा पति नहीं बना सकती थी। लेकिन अगर कोई पुरुष की पत्नी खत्म होती थी तो वो दूसरी पत्नी बना लेता था। मतलब पुरुष को अधिकार था दूसरी पत्नी बनाने का, लेकिन महिला को अधिकार नहीं था दूसरी पति बनाने का। तो बताइए अन्याय है कि नहीं है? है कि नहीं अन्याय? पुरुष को अधिकार और महिला को अधिकार नहीं है। तो जंगोदाई यही बात रात दिन सोचती थी कि शंभु के राज में बोले महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा है, और जब तक हम इसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे तब तक शंभु हमारी बात सुनेगा नहीं। तो जितनी भी महिलाओं के पति खत्म होते थे तो उनको जंगोदाई अपने आश्रम में बुला लेती थी, और जितनी भी कुंवारी लड़कियों को कोई कलंक लग जाता था तो उनको भी अपने आश्रम में बुला लेती थी। तो जंगोदाई के आश्रम में ढेर सारी महिलाएं हो चुकी थी, बेवा महिला और कलंकित। बेवा मतलब जिनके पति खत्म हो चुके थे। तो कुछ दिनों में जंगोदाई ने क्या किया? पूरी महिलाओं को इकट्ठा करके और उनसे कहने लगी कि महिलाओं के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है, इसलिए हमको इसके लिए मांग रखना पड़ेगा राजा से। आज भी रखते कि नहीं हम लोग? आज के राजाओं से मांग रखते कि नहीं न्याय, कि हमको ये न्याय चाहिए। तो उस समय का राजा कौन था? शंभु। तो जंगोदाई ने क्या करी? सब महिलाओं को यही कहने लगी कि हमको इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, रैली निकालना पड़ेगा। तो उस समय कपड़ा नहीं थे, कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, और आंदोलन करने के लिए, रैली के लिए हमको झंडा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो जंगोदाई कहने लगी तुम सब महिलाएं जंगल जाओ बोले, और जंगल से बांस की अच्छी लंबी लंबी लकड़ी तोड़ के लाना, और उसी जंगल से ढेर सारे मोर के पंख लेके आना, जैसे हम झंडा बनाएंगे। तो मात्र शक्तियां जितनी भी वहां थी महिलाएं सब जंगल गई, बांस के लंबे लंबे लकड़ी तोड़ के लाई और ढेर सारे मोर के पंख इकट्ठे करके लाई। तो जंगोदाई ने वही बांस की लकड़ी के ऊपर जैसे ऐसा है थोड़ा थोड़ा मोर के पंख बांध बांध कर मोर के पंख के झंडे तैयार करी। क्यों? कि कपड़ा नहीं थे इसलिए मोर के पंख का झंडा बनाया गया। वो झंडा आज भी हमारे समाज में आपने देखा होगा। देखे कि नहीं देखे? देखे नहीं देखे? बांस के ऊपर लकड़ी में ऊपर इतने मोर के पंख बंधे होते, देखे हैं? देखे होंगे तो हाथ उठाना। देखे चलती है कि नहीं आपकी इधर? कुछ लोगों ने देखा, महिलाओं ने देखी। जो दीपावली से चालू होते वो होते हैं कि नहीं होते? मंडई मेला लगते हैं कि नहीं आपके इधर? तो वो झंडे बनाने वाली यही जंगोदाई है। मोर के पंख का क्यों बनाए? मैंने बताया ना, कपड़ा नहीं थे उस समय। हमारे लोग तो जानवरों के छाल लपेटते थे तन ढकने के लिए, जैसे शंभू बाबा बाघंबर लपेटता है। तो पूरे झंडे तैयार करी और सबसे आगे जंगोदाई हो गई झंडा लेके, झंडा डंडा। उसके पीछे से पूरी महिलाएं अब चिल्लाते हुए जा रही हैं। कहां? शंभू के पास। बोले बाबा शंभू, तुम्हारे राज में अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। पुरुष वर्ग को तुमने अधिकार दिए हो और महिला वर्ग को नहीं दिए हो। शंभू ने सोचा, जैसे ही सुना तो बोले ऐसा क्या हो गया? बोले जंगों को चिल्लाते आ रही है, बोले और अकेली भी नहीं, ढेर सारी महिलाओं को लेके आ रही। बोले हुआ क्या? शंभू बाबा किनारे में पहुंचा और पूछने लगा, जंगोदाई मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई
जंगोदाई कहने लगी पुरुष वर्ग को अधिकार है तुम्हारे राज्य में और महिला को नहीं है। बोले कौन सा? बोले अगर किसी पुरुष की पत्नी खत्म होती है तो वो दूसरी पत्नी बना लेता है। बोले हाँ, लेकिन बोले अगर कोई महिला का पति खत्म होता है तो वो महिला दूसरा पति नहीं बना सकती है, वो जंगल में जाके आश्रम कुटिया बना के जिंदगी काटती है। तो बोले अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बोले बाबा आप ही बताओ, तो हुआ कि नहीं हुआ अन्याय? बोले ये तो बात सही है, पर मुझे तो इस बात का याद भी नहीं था। बोले लेकिन अच्छा है जंगोदाई कि आज तुमने इस चीज का याद दिला दिया, और ये पता नहीं कब से ऐसा होता रहा होगा। बोले जंगोदाई तुमको चाहिए क्या? जंगोदाई कहने लगी हमको न्याय चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको एक बराबर अधिकार होना चाहिए। जब पुरुष दूसरी पत्नी बना सकता है पत्नी मरने के बाद, तो हमको भी ये अधिकार चाहिए कि अगर पति की मृत्यु हो जाए तो हम भी दूसरा पति बना सके, नहीं तो फिर दोनों का ये अधिकार खत्म कर दो। शंभू कहने लगा ठीक है जंगो, आज के बाद से अगर कोई महिला का पति खत्म होता है बोले तो वो दूसरा पति बना सकती है। बोले ये आज तुमको अधिकार दे रहा हूँ। तो ये भी समय था दीपावली का, दिवाली का, ठीक है ना। और विवाह भी हुआ था एक बार शंभू और मूला का, ठीक है ना। तो दीपावली आते जाती रहती, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, ठीक है ना। तो एक बार दीपावली को बाबा शंभू ने रायतार जंगोदाई को और समस्त महिलाओं को सारक का मारक का तीर्थ स्थल के किनारे ये अधिकार दिया, सबका सम्मान किया। उसी दिन से हम लोग रायतार जंगोदाई का सम्मान करने लगे, कालंकित महिलाओं का सम्मान करने लगे। इसलिए आज भी दीपावली के समय में बांस की लकड़ी के ऊपर मोर का पंख बांध करके आज भी गोंगो करते हैं कि नहीं, ठीक है। उसी समय से जब से गोंड समाज की महिला अगर पति खत्म हो जाता है तो दूसरा पति बना लेती है, बनाती है कि नहीं आपकी धारा, कि फिर जीवन भर ऐसे ही रहती है। क्योंकि हम गोंडी धर्म के लोग हैं, गोंडी धर्म में दूसरा पति बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हिंदू है, ठीक है, तो हिंदू धर्म में ये नियम नहीं है। हिंदू धर्म में अगर पति खत्म हो गया तो महिला को जीवन भर बिना पति का रहना पड़ता है। वो हिंदू धर्म का नियम है कि नहीं है कि नहीं? क्यों? हिंदू धर्म में जो बहू होती है वो पुत्र वधू कहलाती है, और गोंडी धर्म की जो बहू होती है वो कुल वधू कहलाती है। अंतर हुआ कि नहीं हुआ ना। अगर पति खत्म हो गया तो कुल में किसी को भी पति बना सकती, जैसे देवर है, बना सकती है कि नहीं? देवर को बेटा तो नहीं मानती, देवर को कोई भौजाई या भाभी अगर देवर को बेटा मानती होगी तो हाथ उठाओ। कोई नहीं मानती है। आप हिंदू हो ना, हिंदू धर्म के लोग हो, चाहे हिंदू धर्म के लोग भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन गोंड हिंदू नहीं है, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा है कि नहीं कहा है कि गोंड हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू धर्म की रीति रिवाज अलग है और गोंडी धर्म की रीति रिवाज अलग है। लेकिन गोंड अपनी रीति रिवाज को भूल गए, इसलिए कह रहा है कि हम हिंदू हैं, ठीक है, ठीक है, इसलिए कह रहे हिंदू है। क्योंकि रीति रिवाज में जमीन और आसमान का फर्क है, तो कैसे हिंदू हो गए आप? देखो, गोंडी धर्म में जो भाभी होती है और देवर होती है, उनका मेहतारी बेटा का संबंध नहीं होता। अगर मेहतारी बेटा का संबंध होता तो वो हंसी मजाक करते क्या एक दूसरे से? जबकि देवर अपनी भाभी से हंसी मजाक करता ही नहीं करता। और अगर कभी मृत्यु हो जाए भाई की तो अपनी भाभी को पत्नी भी बनाता है कि नहीं बनाता? तो आप बताइए, मेहतारी बेटा है क्या वो? नहीं है ना। हिंदू धर्म में माना जाता है, हिंदू धर्म में जो देवर होता है वो भाभी को मां मानता है कि नहीं मानता? जब वो मां मानता है तो फिर भाभी भी उसको बेटा मानती है, तो वो विवाह काय को करेगी? नहीं कर सकती ना। लेकिन गोंडी धर्म में भाभी जो है या देवर जो है वो भाभी को मां नहीं मानता। इसी प्रकार
हमारी संस्कृति में जो मामा की लड़की है, मतलब मामा फुआ बोलते हैं ना, उनके बेटा बेटी बहन लगते हैं क्या? भाई बहन। अगर जो भाई बहन मानता होगा तो हाथ उठाओ। मामा की लड़की को बहन मानते होंगे तो मानते हो? कौन मानता है? हिंदू धर्म के लोग होंगे यहाँ तो वो मानते हैं, लेकिन गोंडी धर्म में नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि मामा फुआ के बेटा बेटी एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और उनका विवाह भी हो जाता है। होता ही कि नहीं होता? तो अब बताइए, आप हिंदू धर्म के हो कि गोंडी धर्म के हो? जितने लोग भी मामा फुआ के बेटा बेटी से रिश्ता करते हैं तो वो हिंदू है ही नहीं, चाहे वो कोई भी समाज हो। जो भाभी से मजाक करता है और भैया खत्म होने के बाद भाभी से विवाह कर लेता, वो हिंदू है ही नहीं। लेकिन आपको बनाया जा रहा है। अगर आप हिंदू होते तो बनाने की बात ही नहीं आती। जब बने बनाए को और क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? जब बनाई है तो ठीक है ना। क्यों किया जा रहा है? बहुत गहरी बात है। जब सब लोग हिंदू बन जाओगे ना, तो इस देश को हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। ठीक है ना? फिर भारत बोलेगा कोई क्या? भारत नाम खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, वो संविधान के नियम खत्म हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि संविधान हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बना है। संविधान किसके लिए बना? भारत देश के लिए बना है कि नहीं बना? तो जब भारत देश रहेगा ही नहीं तो संविधान रहेगा क्या? हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र में संविधान खत्म होके मनुस्मृति लागू की जाएगी। क्या लागू किया जाएगा? मनुस्मृति। जब मनुस्मृति लागू की जाएगी तो SC ST OBC की स्थिति जैसे पहले थी वही स्थिति फिर आ जाएगी। छुआछूत वाली, भेदभाव वाली आएगी कि नहीं आएगी? कि बोले ये दलित है, शूद्र है, कुआं से पानी नहीं भरेगा, इसका छिला हम खाना नहीं खाएंगे, ये व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोले SC ST OBC के लोग पढ़ नहीं सकते, पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा, सिर्फ पढ़ने का अधिकार उच्च वर्ण के लोगों को रहेगा। ठीक है ना? तो बताइए, हिंदू राष्ट्र होने में हम SC ST OBC के लोगों को फायदा है कि घाटा है? आप विचार करो। मनुस्मृति चाहिए क्या है आपको? मनुस्मृति में लिखा है कि SC ST OBC के लोग जो है दलित है, नीच है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो बताइए, आप इस चीज से दूर रहना चाहते हो? सबसे पहले जब संविधान नहीं बना था मेरे भाई, तो पानी पीने के लिए दिक्कत थी। अगर कोई आदमी अगर तेज बोल देता था उनके आगे तो उसकी जीभ काट दिया जाता था। आज भी महिलाओं से तो इतना अधिकार छिन चुका है कि महिलाओं को पैसा रखने के लिए जेब तक नहीं है। कि है? हो सकती है कोई महिला हो, किसी महिला के पास जेब हो, मतलब पैसा रखने के लिए हाथ उठाना। एक महिला के पास नहीं है तो पति तो इनको पैसा देते ही नहीं होंगे। है कि नहीं बात? तो ये सारी चीज छिनते जा रही है। इसलिए मेरे भाई मैं बता रहा था कि हमारे में जो बहू होती है वो कुलवधू होती है। मामा के टूरा टूरी हंसी मजाक करते हैं। इसलिए तो हमारे में कुछ लोगों ने गीत भी गाया है। एक गीत बता रहा हूँ, एक लाइन में बता रहा हूँ, ठीक है? कैसे? मामा का वो लड़का बोलता है मामा की लड़की से, टूरी से, मतलब गोडी में क्या बोलते हैं लड़का को? टूरा। वो लड़की को बोलते हैं टूरी। तो क्या बोलता है वो? लैले सेवा जोहार वो टूरी, अरे तेहा मामा की बिटिया गा, तेहा मामा की बिटिया। कहता है कि नहीं? लैले सेवा जोहार वो टूरी, अरे तेहा मामा की बिटिया गा, तेहा मामा की बिटिया। मैं तेरे गांव में, मैं तेरे नगर में आई गई हो, बन के बावन बूटिया। मैं तेरे नगर में आई गई हो, बन के बावन बूटिया।
कृपया मैं कुकरिल गांव में आए गए हो बन के बावन बूटिया। मैं तेरे गांव में आए गए हो बन के बावन बूटिया। मैं तेरे नगर में आए गए हो बन के बावन बूटिया। मैं कुकरिल गांव में आए गए हो बन के बावन बूटिया। मैं तेरे नगर में आए गए हो बन के बावन बूटिया। आज भी हमारे टूरा टूरी मामा फुआ के बेटा बेटी आज भी हंसी मजाक करते हैं। तो मतलब हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है वो अलग है, हम लोग हिंदू नहीं है। बुरा तो नहीं लग रहा, ये सत्यता है, ठीक है ना। जब जनगणना होगा, जब धर्म की बात आएगी तो आप क्या करोगे? नहीं तो आज तो हमारे गौण जाति में लिख रहे हैं गौण और धर्म में लिख रहे हैं हिंदू। लिख रहे कि नहीं लिख रहे? अरे जो जाति होगी वही धर्म होगा और वही भाषा होगी कि नहीं होगी? जैसे आज हिंदू है तो धर्म भी हिंदू होगा, भाषा भी हिंदी होगी। होगी क्या नहीं होगी? होगी क्या नहीं? मेरे भाई, जो लोग कह रहे हैं ना कि गर्भ से कहो हिंदू है, उसका जन्म प्रमाण पत्र में देखना कि वो खुद लिखता है कि नहीं हिंदू, ठीक है ना। और धर्म में देखना कि वो खुद लिखता है कि नहीं धर्म। नहीं तो मंच में खुद कह दिया कि हम हिंदू हैं गर्भ से कहो, और उसी का जाति प्रमाण जन्म प्रमाण पत्र वो हिंदू लिखा ही नहीं है। देखा कभी आपने उनके? इसका मतलब है कि हमको चूतिया बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे भाई, जंगोदाई ने महिलाओं को अधिकार दिलाई, उसी दिन से शंभू बाबा ने अधिकार दिया। मतलब कहने लगा अगर कोई महिला का पति खत्म होगा तो वो दूसरा पति बना सकती है। तो आज भी गौड़ समाज में पति खत्म होने के बाद दूसरा पति बनाती कि नहीं बनाती? लेकिन आज हमारी महिलाएं उसी को नहीं जानती, जंगोदाई को भी जानती हैं। इसी ने ये काम किया, इसका नाम था रायतार। लेकिन इसने महिलाओं के लिए जंग किया, आंदोलन किया, तो रायतार के साथ में जुड़ गया जंगो, रायतार, जंगोदाई। जंगो का मतलब होता है जंग करने वाली, क्रांतिकारी महिला। यही महिला ने आपके लिए आंदोलन किया। तो जिसने हमारे लिए काम किया वो हमारा देवता कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया उसको हम देवता कहेंगे क्या? लेकिन जिसने कुछ नहीं किया वो महिलाएं उनके पीछे दौड़ रही है। कई उपवास ढेर सारे रह रहे के भूखों में मर रही है। मर रही कि नहीं मर रही? तो हमारे में ढेर सारे उपवास नहीं है। दूसरे की नकल कर करके टीवी देख देख के ढेर सारी महिला सबसे ज्यादा उपवास, पति के लाने बे उपवास है कि नहीं है? हमारे में कोई उपवास नहीं है। मैंने पूरी पुस्तकें पढ़ के देखा गौड़ों में उपवास का विधान मिला ही नहीं मुझे। सिर्फ उपवास एक ही जगह है, सिर्फ नरका शंभू, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाशिवरात्रि, वहां भर है सिर्फ उपवास। ये कुछ नहीं है करवा अरवा चौथ। ये तो 20-25 साल हुए होंगे, हुए ही कि नहीं? 20-25 साल, 20-25 साल से जान रहे हैं। दादा को नशा तो नहीं चढ़ गई गोंडवाना की? गोंडवाना की चढ़ी है या डोंडवाना की चढ़ी, वो समझ नहीं आ रही है। दो प्रकार की नशा होती, एक गोंडवाना की और एक डोंडवाना की। अब डोंडवाना तो समझते ही होंगे आप, ठीक है। तो ये जंगोदाई ने अधिकार दिलाया। जिसने हमारे लिए कुछ किया उसको जानना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा था, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होता तो आज SC ST OBC के लोगों को पढ़ने का अधिकार होता क्या? होता क्या? तो अब बताइए, डॉक्टर भीमराव हमारे लिए भगवान देवता के बराबर है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना। लेकिन उसको लोग नहीं जानते और उसके नाम से कोई उपवास रहता है क्या? और जिसने कुछ नहीं किया उसके नाम से उपवास रह रहे लोग, रह रहे कि नहीं रह रहे? तो जो हमारे लिए कुछ करता है वही हमारा देवता है, वही हमारा भगवान है। तो मेरे भाई, जंगोदाई ने अधिकार दिलाई तो कोपार बाबा को जंगो ने सारा हाल बताई। बोले बाबा ये हाल है मेरा। अब कोपार बाबा कहने लगा, देवी अब मुझे विदा दो,
अब मुझे आगे भी जाना है। कुपार बाबा तुरंत जंगोदाई से विदा लेता है और वहां से निकला, कहां से, आश्रम से, परदुली कोट से, और आगे की ओर जाने लगा। कुपार बाबा को चलते चलते रास्ते में प्यास लग गई। कुपार बाबा कहां जा रहा है? कछारगढ़ की तरफ। रास्ते में बड़ी जोर से प्यास लग गई। अब कुपार बाबा पानी भी ढूंढते जा रहा है और चलते जा रहा है। बड़े मुश्किल से बाबा कुपार को रास्ते में एक नदियां मिली। कुपार बाबा ने उस नदी में देखा तो नदी सूखी पड़ी हुई थी। कुपार बाबा बड़ा दुखी हुआ। अरे बोले ये नदी भी सूखी है, अब क्या करूं, और प्यास बड़ी जोर से लगी है। चलो बोले नदी के किनारे किनारे चलना चाहिए, कहीं ना कहीं जरूर पानी मिलेगा। अब कुपार बाबा नदी के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो एक गड्ढा में पानी भरा हुआ था, कुंड में। कुपार ने उसी पानी को पिया और अपनी प्यास बुझाए और सोचने लगा कि बड़ी जोर से थकानी सी भी लग रही है, थक गया हूं, क्योंकि चलते चलते थक चुका था, थोड़ी आराम करना था। तो नदी के किनारे में देखा कि रेत के ऊपर एक सूखा हुआ लकड़ी का डूंगा पड़ा हुआ था। कुपार बाबा उसी लकड़ी के डूंगा के ऊपर जाके बैठ गया। जैसे ही बैठा तो कुपार बाबा को नींद सताने लगी। कुपार बाबा उसी लकड़ी के डूंगा के ऊपर सो गया। जैसे ही सोया वैसे ही हुआ क्या, कुपार बाबा से कुछ दूरी में नदी के ऊपरी तरफ अचानक मौसम होने लगा, बदल होने लगा, और कुछ समय के बाद में मूसलाधार वर्षा हो गई। कैसे? अरे ऊपर ओर बरसा भई भारी भारी भारी, अरे मूसलाधार गोल बुंदे बारी, मूसलाधार गोल बुंदे बारी, ऊपर ओर बरसा भई भारी, बरसा भई भारी भैया। अरे मूसलाधार गोल बुंदे बारी, मूसलाधार गोल बुंदे बारी, मूसलाधार गोल बुंदे बारी। मूसलाधार वर्षा हो गई। जब ऊपर तरफ वर्षा हुई तो नदी में आ गई बाढ़। जब नदी में बाढ़ आई तो कुपार बाबा लकड़ी के डूंगा के ऊपर सो रहा था। वो लकड़ी का डूंगा नदी में बहने लगा, बाढ़ में, पूर में। कुपार बाबा की नींद तुरंत जाग गई। कुपार बाबा घबरा गया और जल्दी से वो लकड़ी का डूंगा को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वो लकड़ी के डूंगा के साथ बहने लगा। अब कुपार बाबा को तैरना नहीं आता था। कुपार बाबा गंगा मैया से कह रहा है कि हे गंगा मैया, मुझे तैरना नहीं आता, आप मेरी विनती सुनो और मुझे किनारे में लगा दो। ऐसा करके वो विनती कर रहा है। कैसे? कि लकड़ी के डूंगा पर, की लकड़ी के डूंगा पर की सो रहा था कुपार, और मूसलाधार बरसा भई और नदी में आ गई बाढ़। नदी में आ गई बाढ़ तो हुआ क्या कि नदी में डूंगा बहने लगा, कि नदी में डूंगा बहने लगा, कि तब जागे हैं बाबा कुपार और हाथ जोड़ गंगा मैया से अरे विनती कर रहे बारंबार। गंगा मैया से विनती कर रहा है। कैसे? गंगा की बाढ़ में, गंगा की बाढ़ में अरे डूंगा की नैया आज पार लगा दे मुझको ही गंगा मैया।
मुझको ही गंगा मैया। गंगा की बाढ़ में, गंगा की बाढ़ में दूल्हा की नैया, पार लगा दे मुझको ही गंगा मैया। या पार लगा दे मुझको ही गंगा मैया। जय हो। आगे नींद खुली लिंगों की पड़ा था परेशानी में, नींद खुली लिंगों की पड़ा था परेशानी में। दूल्हा के साथ बहा गंगा जी के पानी में, बहते चला जा रहा है और जोर जोर से गोपाल बाबा चिल्ला रहा है, क्या आके सहारा दे दो, आके सहारा दे दो, कोई तो बचैया, पार लगा दे मुझको ही गंगा मैया। या पार लगा दे मुझको ही गंगा मैया। जय हो। एक बार ऊपर हाथ उठा के बजा दो 1 मिनट के लिए। जय हो। आगे पानी में भोरा पड़ा पानी के सहारे में, पानी में भोरा पड़ा पानी के सहारे में। दूल्हा को काटते हैं लाता है किनारे में, दूल्हा को काटते हैं लाता है किनारे में। खूब कोशिश कर रहा है गोपाल बाबा, लेकिन पार नहीं हो पा रहा है और बार बार चिल्ला रहा है, क्या आके सहारा दे दो, आके सहारा दे दो, कोई तो बचैया, पार लगा दे मुझको ही गंगा मैया। पार लगा दे मुझको ही गंगा मैया। जय हो।
गंगा की बाहों में, गंगा की बाहों में बूढ़ा की नैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे हे गंगा मैया। पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, या पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, 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 पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। बोलिए शंभू गौरानाथ। इस प्रकार से कुपार बाबा जो है गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा था और लकड़ी के डूंगरा के ऊपर बैठ के पानी में बह रहा था। अब हुआ क्या, उसी समय ईसर राजा मतलब शंभू बाबा और गौरादाई घूमते हुए भ्रमण करते हुए अचानक उसी नदी के किनारे आए जिस नदी में, जिस गंगा जी में कुपार बाबा बह रहा था। आकर देखे तो नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। गोरादाई शंभू से कहने लगी, बोले स्वामी देखो, बोले एक गंगा जी में नदी में भयंकर बाढ़ आई है, पूर आई है। बोले देते उसके फल में गड्ढा होते हैं कि नहीं, वही पेड़ उसकी डाली में जाके लगा तो उसका एक फल टूटा और भौरा के ऊपर गिर गया। जैसे ही वो भौरा के ऊपर फल गिरा, भौरा खत्म हो गया, मतलब मिट गया, कुपार बाबा छूट गया। अब कुपार बाबा जैसे ही छूटा तो नीचे की तरफ बहते हुए जाने लगा। गोरादाई कहने लगी, बाबा अब देर मत करो, अब जल्दी से निकाल दो, नहीं तो वो बहते बहते दूर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बोले ठीक है गौरा, तुम घबराओ मत, मैं अभी निकाल दूंगा। कहने लगी बाबा मैं बहुत देर से आपको कह रही थी कि उस बालक को जल्दी निकाल दो, आपने देर कर दिया। देखो बोले वो बालक पानी के अंदर चला गया, अब वो बचने वाला नहीं है। ऐसा करके गौरादाई रोने लगी और शंभू ने भी बिल्कुल देर नहीं किया और तुरंत मेरे भाई एक छलांग लगाया और जहां कुपार लिंगो डूबा था वहीं कूद गया और कुपार लिंगो को पानी के अंदर से निकाल के बाहर आ गया। बाहर लेके आया तो कुपार लिंगो बेहोश हो चुका था। क्यों? कुपार लिंगो के शरीर में पानी समा चुका था, पानी भर चुका था। शंभू कहने लगा, गौरा ये बालक बेहोश हो गया है क्योंकि इसके शरीर के अंदर पानी समा चुका है, इसलिए सबसे पहले इस बालक के शरीर से पानी बाहर निकालना पड़ेगा। बोले ठीक है। शंभू ने दोनों पांव पकड़ा कुपार लिंगो के और गोथना जैसे ऐसा घुमाता है, फिर उल्टा करता है। जब धीरे धीरे नाक से, मुंह से, कान से पानी धीरे धीरे बाहर आने लगा, इस प्रकार शंभू ने कुपार लिंगो के शरीर से पूरा पानी बाहर निकाला और नदी के किनारे में लिटा दिया, सुला दिया और कहने लगा, गौरा मैंने इस बालक के शरीर से पूरा पानी निकाल दिया, कुछ समय के बाद में ये बालक चेत जाएगा, होश में आ जाएगा, आप चिंता मत करो, थोड़ी देर इसका इंतजार करो। अब गोरादाई कुपार लिंगो के बाजू में बैठ गई और शंभू भी बैठ गया और इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में बालक होश में आ जाएगा। बहुत देर हो गई मेरे भाई, लेकिन बालक होश में नहीं आया। गोरा कहने लगी, बाबा मुझे तो डर लग रहा है, ये बालक बचा नहीं। बोले
शंभू सीना में हाथ रख के देखता है और कहता है कि नहीं गौरा, इसकी धड़कनें चल रही है, देखो ये सांस ले रहा है, ये मरा नहीं है, ये अभी जीवित है, सिर्फ बेहोश हुआ है, थोड़ी देर और इंतजार करो। बोले ठीक है। थोड़ी देर बैठ के और देखे मेरे भाई, लेकिन कुपार बाबा होश में नहीं आया। गोरा दाई कहने लगी बाबा एक काम करो, आपकी जो गोइंदाड़ी है, गोइंदाड़ी मतलब डमरू को गोइंदाड़ी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं डमरू को? गोइंदाड़ी। बोले आपकी जो डमरू है, बोले उस डमरू को इस बालक के कान के किनारे ले जाके बजाओ। बोले इससे क्या होगा? बोले हो सकता है तुम्हारी डमरू की आवाज से इसके चेतना आ जाए, होश में आ जाए। बोले मैंने सुनी हूँ कि तुम्हारी डमरू की आवाज से वर्षा भी हो जाती है, तो हो सकता है ये जाग सकता है। तो बोले ठीक है। बाबा शंभू ने अपनी डमरू उठाया और जो गोपाल लिंगो सोया था मेरे भाई, उसके कान के किनारे ले जाके ऐसा डम 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 करके इसके बजा दिया। जैसे ही डमरू बजाया तो डमरू ने मात्र मेरे भाई 12 आवाज निकाली। कितनी आवाज? 12 है। कौन सी आवाज? पहली जो आवाज निकली वो अड़ंग, दूसरी निकली अड़ांग, तीसरी इड़ंग, इड़ांग, उड़ंग, उड़ांग, इड़ंग, इड़ांग, ऐसा करके आहड़ांग तक आवाज निकली। 12 है। कुपार बाबा उसी आवाज को दोहराने लगा, सोया सोया जिभ्या चलाने लगा। गोरा दाई ने देख लिया और कहने लगी बाबा देखो मैं सही बोल रही थी। बोले आपने जब डमरू बजाया तो बालक बोले आपकी डमरू की आवाज को बोलने की कोशिश कर रहा है, देखो बोले जिभ्या चला रहा है। बोले एक बार और बजाओ। बोले हो सकता है कि उठ के बैठ जाए, खड़ा हो जाए। बोले ठीक है। शंभू ने फिर डमरू लिया और कान के किनारे ले जाके दूसरी बार फिर ऐसा करके डम 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 करके फिर डमरू बजाया। दूसरे बार जब डमरू बजी तो दूसरे बार भी डमरू ने 12 ही आवाज निकाली। तो दूसरे बार कौन सी आवाज निकाली? उंदी रंड मुंद। क्या निकला? उंदी रंड मुंद नालुक सयुग सारुंग अरुंग नरुंग पद पहुंदी पदन, मतलब 12 आवाज। तो जो इसके बाद में कुपार बाबा जाग गया और कुपार बाबा ने जो 12 आवाज निकली पहले और बाद में, पहले वाली जो आवाज है अड़ंग अड़ांग इड़ंग इड़ांग, इससे सबसे पहले इस धरती पर मेरे भाई भाषा का निर्माण हुआ। 12 अक्षरों का निर्माण हुआ। कितने अक्षर का? 12 अक्षरों का निर्माण हुआ। अड़ंग से अरा, अना से अना बना, अना से मैं। इस प्रकार से जो अनार आम है ना, अनार आम इमली ई कुल्लू आहा कुत्ती तक पढ़ते कि नहीं पढ़ते? सबसे पहले इस धरती पे यही 12 अक्षरों का निर्माण हुआ, फिर बाद में हिंदी में बना दिया गया। आज ही गोंडी पहाड़ा मिलते हैं पुस्तक में। तो ये 12 अक्षरों का निर्माण हुआ। और दूसरे बार जब शंभू ने डमरू बजाया तो दूसरे बार की जो आवाज है उंदी रंड मुंद, इससे सबसे पहले 12 तक गिनती का निर्माण हुआ। तो आज भी पहाड़ा मिलते हैं, आप जरूर अपने अपने घर में पहाड़ा जरूर रखो गोंडी सीखने के लिए, ठीक है? क्योंकि ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो बनेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो बनने लगेगी ना सही। क्यों? मैंने बताया ना, भाषा जो होती है वो समाज की माँ होती है। क्या होती है? माँ। भाषा समाज की माँ होती है और धर्म पिता कहलाए। और जिस समाज के मैया बाप नहीं वही समाज दर दर की ठोकर खाए, है ना? जिस समाज की मतलब भाषा रूपी माँ नहीं होती और धर्म रूपी पिता नहीं होता, वही समाज अनाथ मानी जाती है। तो बाद में जो उंदी रंड मुंद का मतलब है 1 2 3। गोंडी भाषा से ही फिर जितनी भी भाषा है भारत में, सब भाषाओं का निर्माण गोंडी भाषा से हुआ है। क्योंकि सबसे पहले गोंडी भाषा बनी और सबसे पहले इस देश में रहने वाला मूल निवासी गोंड ही है कि नहीं है? गोंडी भाषा से संस्कृत बनी, गोंडी भाषा से अंग्रेजी बनी। इसके प्रमाण मिलते हैं। कैसे? अब इधर तो एक दो जानते होंगे, कोई गोंडी के हाथ उठाना। जानते हैं कोई गोंडी? नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ शब्द आज भी बोलते हैं, लेकिन मैंने बताया ना, गोंडी में लड़का को टूरा बोलते हैं, लड़की को आज भी टूरी बोलते हैं। ये तो बोलते होंगे ना? आप नहीं बोलते होंगे, आपके श्याम लोग बोलते होंगे आज भी।
दरवाजा को आज भी पुराने लोग किवाड़ बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये गोंडी है। तो हमको गोंडी सीखना जरूरी है। गोंडी से संस्कृत कैसे बनी है? गोंडी भाषा बोलने वाले किसी भी चीज को ले जाने के लिए ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। नारियल ओम, इसका मतलब हुआ नारियल ले जा। ठीक है ना? और सोने के लिए जब बोलते हैं तो बोलते हैं नामा, मतलब सो जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो जा मतलब नामा। और कोई भी चीज खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसको गोंडी में बोलते हैं इसका स्वाहा हो गया। आज भी पुराने लोग कहते हैं कि यार स्वाहा होगा, कुछ नहीं बचा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? उसी शब्द को उठा के संस्कृत बनाया गया है। ओम भी मिलता है कि नहीं संस्कृत में? और जो नामा शब्द है उसको थोड़ा सा नमः करके बोला गया, नमः। तो वहां नमः का मतलब नमस्कार बना दिया, लेकिन गोंडी में नमः का मतलब नमस्कार नहीं होता, सोजा होता है। ठीक है। और संस्कृत में स्वाहा बोलते हैं तो बोले ये अग्नि की पत्नी है, तो बोले जब तक स्वाहा नहीं करेंगे तो बोले हवन ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा कर बोलते हैं कि नहीं? लेकिन गोंडी वो नहीं होता। तो गोंडी भाषा का अर्थ अलग है और उसका अलग है। अंग्रेजी भी गोंडी से बनी है। आप भली गोंडी नहीं बोलते होंगे, लेकिन अंग्रेजी तो जानते हैं ना कुछ शब्द। आप बताएंगे कि साइकिल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाइसिकल बोलते हैं कि नहीं? बाइसिकल। और गोंडी में भी साइकिल को बाइसिकल बोलते हैं पुराने लोग। अब बताइए कहां से आया ये शब्द? यहीं से गया कि नहीं गया? थोड़ा सा कुछ शब्दों में हेरफेर किया गया। जैसे गोंडी में पानी को एयर बोलते, एयर। अब अंग्रेजी में एयर को एयर बना दिया, मतलब हवा में बदल दिया गया। लिया तो वहीं से ना। तो ऐसी बहुत सी चीज है, जितनी भी यहाँ गोंडी चीज है उसी से सारे लोगों ने सीखा है अपनी भाषा। ठीक है ना? तो गोंडी भाषा सब भाषाओं की जननी है। चाहे भाषा की बात करें, चाहे कोई भी चीज की बात करूं, यहाँ दुनिया में जितने लोग भी यहाँ भारत में हैं, तो सारी चीज आदिवासियों से सीखा है। आदिवासी ही सर्वप्रथम का वैज्ञानिक है कि नहीं? सिर्फ परिवर्तन किया गया है। आप कहेंगे कैसे माने हम? मेरे भाई कई चीजें प्रमाण मिलती हैं। जैसे हमारे SC ST OBC के जो लोग हैं, भारत के मूल निवासी, इनका जो जब खाना बनाते थे तो एक चम्मच होता था, वो लकड़ी का होता था। होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं? महिलाएं लकड़ी। अब आपके इधर बोलते क्या थे मुझे बताओगे आप? क्योंकि हो सकता है कि आपकी छत्तीसगढ़ी मोड़ कुछ बोलते हो, तो कम से कम मैं भी छत्तीसगढ़ी जानूं थोड़ा थोड़ा। क्या चटुआ बोलते हैं? चटुआ, चटुआ, चटुआ बोलते हैं, चटुआ भी बोलते हैं। लेकिन गोंडी में क्या बोलते हैं? गोंडी में बोलते हैं सुक्कुड़। क्या बोलते हैं? सुक्कुड़। अब ये जो चटुआ का हो, चाहे सुक्कुड़ का हो, चाहे चम्मच का हो, ये भिलमा की लकड़ी का बनता था। किसकी लकड़ी का? भिलमा जानते हैं ना? जिसके बीज काले होते हैं, भिलवा बोलते होंगे। जो कोह का मड़ा बोलते हैं गोंडी में। जिसके बीज काले होते हैं, होते ही कि नहीं? अगर किसी को शीत या ठंड हो जाए तो चाहे मैं उसके बीजा को डाल के चुड़ा के पिलाते तो उससे शीत ठंड बाद खत्म होती कि नहीं होती? तो गोंड लोग ये जानते थे कि ये लकड़ी जो है, भिलवा की लकड़ी, ये गर्म होती है, इसलिए उसका क्या बनाए उन्होंने? चटुआ। क्या बनाए? चटुआ। कि ये दाल में रहेगा तो चुड़ेगा, तो दाल में इसका रस निकल जाएगा, तो दाल आयुर्वेदिक दाल होगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? उस दाल को खाने से कमर दर्द नहीं होगा, हाथ पैर दर्द नहीं होंगे, शीत ठंड नहीं होगी। ये सोच के बोले चम्मच का भी काम हो जाएगा और दवा का भी काम हो जाएगा। बताइए कितने अच्छे वैज्ञानिक थे कि नहीं वैज्ञानिक? और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे तो बोले हड्डी मजबूत होगी, लोहा की पूर्ति हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन का जो भोजन होता है, उसका जो खाने हैं, तो शरीर में जो लोहा की कमी होती है वो पूर्ति होती और हड्डी मजबूत होती है, हड्डी दर्द नहीं देती। ठीक है ना? उसी तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे पहले चटुआ बना है कि चम्मच बनी है? तो बाप कौन होगा? बाकी सब उसके पिल्ला होंगे कि नहीं होंगे? कि नहीं होंगे उसके? और जब से चम्मच बनी तभी से चमचा पैदा हुए कि नहीं हुए? और जब से चमचा हुए तभी से गोंडवाना को बर्बाद किए कि नहीं किए?
किसने किया गोंडवाना को बर्बाद? चमचा लोगों ने किया। और जहां चम्मच हो जाए तो पूरा दाल भात खत्म कर देता है। करता ही था कि नहीं करता? कोई भी चीज हो, सब गोंडों की देख के ही लोगों ने परिवर्तन किया है, नकल किया है कि नहीं किया है? तो आप अपने आप में ये मत समझना कि हम कमजोर है। गोंड से बढ़कर कोई दुनिया में कोई विज्ञान नहीं था, सिर्फ परिवर्तन बस हुआ है, बाकी गोंड ही लोग इसके खोज करता है। तो मैं बता रहा था भाषा की बात। अगर कोई पूछे कि गोंडी भाषा का निर्माण कहां से हुआ तो क्या बोलोगे? हमारे जो 5 खंड धरती के जो राजा हैं, भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, मतलब गोंडवाना लैंड के जो राजा थे, जिसको हम शंभू कहते हैं, उसी को आप लोग ईसर राजा भी कहते हो। शंभू और शंभू बाबा की गोविंदाड़ी मतलब डमरू की आवाज से हमारी गोंडी भाषा का निर्माण हुआ। ऐसा करके आप बताना है, भूलोगे तो नहीं? कल भी तो ऐसे ही बोल रहे थे कि नहीं भूलेंगे, और दूसरे दिन पूछा तो भूल गए थे। भूले थे कि नहीं भूले थे? तो मुझे पूर्वजों की याद आ जाती है कि वो सही कहावत कहते थे कि आगे आगे पाठ और पीछे से सपाट। गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8 हो जाते हैं। तो 8 नहीं करना है, 16 करना है, ठीक है ना? इतना समय निकाल के आप लोग तन और मन धन लगा के आए हो तो कुछ याद होना चाहिए कि नहीं अपना इतिहास? क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती है वो समाज मुर्दे के समान होती है। इसलिए हमको अपना इतिहास जानना जरूरी है। अब कोपार लिंगो बाबा ने भाषा का निर्माण किया, खड़ा हो गया और शंभू और गौरा के चरणों में सेवा जोहार किया। सेवा जोहार करने के बाद कोपार बाबा शंभू और गौरा से विदा लेते हैं और कोयली कछारगढ़ की ओर प्रस्थान होते हैं। कैसे? लीने बेदाई चले कोपारा, लीने बेदाई चले कोपारा, लीने बेदाई चले कोपारा, जहाँ ठाना है कोयली का छारा, जहाँ ठाना है कोयली का छारा, जहाँ ठाना है कोयली का छारा। क्या? कोपार बाबा विदा लेके कोयली कछारगढ़ की ओर निकल पड़े। कौन सा कछारगढ़? जिसे हम लोग हर साल माघ पूर्णिमा के समय जाते हैं, वही कछारगढ़। चलते चलते बाबा कोपार कछारगढ़ के किनारे पहुंचा तो कोपार बाबा को कछारगढ़ के किनारे एक गांव मिल गया। वो गांव आज भी है। कौन सा गांव? धन्य गांव मिला है कि नहीं? धन्य गांव। कछारगढ़ गए हैं कि नहीं गए हैं आप लोग? कितने लोग गए? एक बार हाथ उठाओ जरा। बहुत कम लोग गए। सब लोगों को जाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल, इनका दर्शन करने जाना चाहिए। तो हुआ क्या? धन्य गांव पहुंचा कि उसी गांव में हीरा सूखा, कि उसी गांव में हीरा सूखा, आज एक पटारी रहता था और जिनको कहते हैं प्रधान सगा, आज वो संगीत का ज्ञाता था। कौन मिला? एक दादा मिला जिसका नाम था हीरा सूखा दादा, और वो पटारी था, पटालीर। पटारी पटालीर जानते हो कि नहीं जानते? जानते पटारी है कि नहीं? आपके इधर पाटालीर लोग नहीं जानते पटारी? प्रधान जानते हैं? वही प्रधान भी बोलते हैं, प्रधनिया भी बोलते हैं, पाटालीर भी बोलते हैं, पाटारी भी बोलते हैं। ये अपना किंगरी बाना बजाते थे और देवी देवताओं का गीत गा के उनको जगाते थे। ये भी गोंड है, यही आदिवासी लोग हैं। ये मत सोचना कि हमारे नहीं है, वो सब हम एक हैं, ठीक है ना? नहीं तो कई भेद भी चल रहा। नहीं बोली ये नहीं है हमारा। चाहे वो प्रधान हो, चाहे गोंड हो, चाहे कोल हो, चाहे भील हो, चाहे कोरखू हो, ये सब गोंड है, ठीक है ना? और हम सब जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारा
समाज का भला नहीं होगा और जब तक हमारा गुंडवाना नहीं आएगा। ठीक है ना। तो वो संगीत ज्ञाता था कौन? हीरासू का दादा धन्य गांव का। कोपार बाबा पहुंचा और कहने लगा, दादाजी मैंने सुना हूं आप संगीतज्ञ हो, संगीतज्ञ गुरु हो। बोले हाँ बेटा। तो बोले दादाजी मुझे सिखा दोगे क्या संगीत? मुझे बड़ा शौक है संगीत सीखने का। हीरासू का दादा कहने लगा, बेटा सिखा दूंगा। बोले तो बोले दादाजी जल्दी सिखा दो अभी। बोले हीरासू का दादा कहने लगा, बेटा बोले जल्दी कैसे सिखा दूं? कोई संगीत खाने की चीज थोड़ी है कि तू अभी आया और तुझे खिला दूं तुरंत। तो बोले कैसे, कब सिखाओगे? बोले बेटा सीखने के लिए समय लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। तो बोले दादाजी 4-5 दिन रुक जाऊंगा, सिखा देना। बोले अरे बोले बेटा संगीत ऐसी कोई चीज थोड़ी है कि 4-5 दिन में तू सीख लेगा। तो बोले तुम सही बताओ कि कितने दिन लगेंगे? हीरासू का दादा कहने लगा, कम से कम फिर भी 3-4-5 साल लग सकते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, मैं 3-4-5 साल रुक जाऊंगा तुम्हारे घर में, आप मुझे संगीत सिखा देना। हीरासू का दादा ने सोचा कि इस लड़के को, मैं बालक को अगर 4-5 साल रोक लूंगा और इसको संगीत सिखाऊंगा तो मेरे घर का काम में डिस्टर्ब होगा, गड़बड़ होगा। इसको संगीत सिखाऊंगा कि घर का काम करूंगा? मन ही मन में सोचने लगा। मतलब हीरासू का दादा की रोकने के विचार नहीं हुआ। कोपार बाबा समझ गया। कोपार बाबा कहने लगा, दादाजी एक बात सुनो। बोले क्या? बोले आप मुझे रोज सिर्फ सुबह शाम 1 घंटा मात्र सिखाना, और जो दिन भर में खाली रहूंगा तो तुम दिन भर मुझसे घर का काम करवा लेना, खेत का काम करा लेना। सिर्फ सुबह शाम भर सिखाना 1 घंटा। हीरासू का दादा ने सोचा कि यार अच्छा आदमी मिल गया, अच्छा लेबर मिल गया, बढ़िया। 1 घंटा सिखाऊंगा और दिन भर घर का काम और खेत का कराऊंगा। कहने लगा, बेटा तुम 5 साल की तो छोड़ो, मैं तो 10 साल भी रखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि 1 घंटा में दिन भर काम कराऊंगी, 1 घंटा तो सिखाना। कोपार बाबा कहने लगा, ठीक है। तो रुक गया। अब हीरासू का दादा रोज कोपार लिंगों को 1 घंटा सिर्फ संगीत सिखाता था। कोपार बाबा ने पहले दिन सीखा, दूसरे दिन सीखा, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन में 7 स्वर सीख लिया, मतलब पूरी संगीत सीख लिया। 8वें दिन फिर कहने लगा, गुरु दादा और बताओ। बोले हीरासू का दादा कहने लगा, बेटा जितनी संगीत थी पूरी बता दिया, या मेरे पास कुछ नहीं बची? बोले पूरी तो सिखा दिया, और क्या सिखा दूं? कोपार बाबा कहने लगा, बोले दादाजी अभी तो मैं 1 ही हफ्ता हुआ हूं और आप तो कह रहे थे कि 4-5 साल। हीरासू का दादा को बड़ा ही अचंभा हुआ, समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई होनहार बालक है, इसको सारी चीज पहले ही से ही प्राप्त है, सिर्फ एक गुरु का एक माध्यम बनाने आया है कि गुरु होना चाहिए करके समझ गया। और मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। क्यों? कि सोचने लगा कि बताओ ऐसा लड़का मेरा आके चेला बना, शिष्य बना, जो बहुत बड़ा ज्ञानवान है, जिसको सारी चीज पहले से प्राप्त है। मैं तो बोले बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि ऐसा लड़का मेरा शिष्य बना। और जिस गुरु का चेला शिष्य अगर ज्ञानवान हो जाता है तो चेला शिष्य के कारण भी गुरु का नाम दुनिया में अमर हो जाता है। होता है कि नहीं होता? और जिस गुरु का चेला अगर गलत रास्ता चलने लगे, गड़बड़ काम करने लगे, तो चेला के खातिर गुरु का भी नाम खराब हो जाता है। होता है कि नहीं होता? गुरु चेला की बात करो, चाहे बाप बेटा की बात करो, बात एक ही है कि नहीं है? अगर किसी बाप का लड़का अगर अच्छा काम करे तो लोग कहेंगे कि नहीं यार ये किसका लड़का है यार, बहुत अच्छा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर कोई लड़की अच्छा काम करे या पढ़ लिख के कोई अच्छी पोस्टिंग में चली जाए तो लोग नाम लेते हैं कि नहीं लेते? अरे किसकी लड़की है, बहुत अच्छी है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो लड़का या लड़की के कारण बाप का नाम भी होता है कि नहीं होता? और अगर कहीं बेटा बेटी गलत रास्ता चल जाए तो फिर बाप का भी नाम खराब होता है। कोई चोरी कर, अरे उसका बेटा है तो चोर है, नाम आया कि नहीं बाप का भी? या कोई गलत रास्ता चलने
तो आता है कि नहीं बाप का नाम। इसलिए जितने भी गोंडवाना के बेटा बेटी राजकुमार राजकुमारी हैं, सभी अपने माँ बाप की इज्जत बचा के रखना। रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं तो आज बड़ा गड़बड़ हो रहा गोंड समाज में, कहीं जगह देख रहा हूं, ठीक है ना। जो बेटा बेटी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रख सकते तो वो दुनिया में किसी की इज्जत नहीं रख सकते, ठीक है। अगर किसी का लड़का दारूखोर निकल जाए तो बाप का नाम आएगा, अरे वो तो उसका लड़का है दारूखोर है, आएगा कि नहीं आएगा? चाहे वो कोई भी चीज हो। कोई लड़का अगर किसी लड़की को लेके भाग जाए तो लड़का के कारण बाप का नाम खराब होगा, होगा कि नहीं होगा? इसलिए मेरे भाई अपने माँ बाप की जो इज्जत रखता है वही सबकी रख सकता है, नहीं तो नहीं। तो कोपार बाबा जो है पूरी संगीत सीख लिया तो हीरा सू का दादा कहने लगा, बेटे अब तुम्हें रोक नहीं सकता, तुमको जहां जाना है जा सकते हो, लेकिन कभी अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो नेह संकोच मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे हर काम में साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। कोपार लिंगो कहने लगा, ठीक है गुरुजी, दादाजी आप मेरे गुरु हो, संगीतक गुरु, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा। तो इस प्रकार से जो कोपार लिंगो को संगीत सिखाने वाला संगीतक गुरु है वो कौन है? हीरा सू का दादा। अगर कोई पूछे कि कोपार लिंगो को संगीत किसने सिखाया तो क्या बताओगे? धन्य गांव का रहने वाला हीरा सू का दादा पाटारी। आज भी धन्य गांव में पाटारी लोग है कि नहीं, ज्यादा प्रधान है कि नहीं है? और जो कोपार लिंगो का जो मुख्य गुरु है, जो घर में जिसने शिक्षा दीक्षा दिया था कोपार लिंगो को, वो मुख्य गुरु जो है वो है कोयला मोदी भूमिका। उसको भी याद रख, कौन गुरु था? मुख्य गुरु कौन है? कोयला मोदी भूमिका। और संगीतक गुरु है हीरा सू का पाटारी। अब कोपार लिंगो बाबा वहां से विदा लेता है और विदा लेके कछारगढ़ की ओर निकल पड़ा। चलते चलते कोपार बाबा कछारगढ़ जंगल पहुंचा और उस जंगल में एकांतमय जगह ढूंढ रहा है। जैसे ही कोपार बाबा ने देखा कि एक जगह सेमर का पेड़ लगा है और वो एकांतमय सुनसान जगह है, कोपार बाबा उसी पेड़ के नीचे जाके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया। कैसे कि पूर्व दिशा यजी मोह करके बैठा है सीना तानो और तप साधन करने लगा, धर बड़ा देव का ध्यानो। कोपार बाबा सेमर पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया। क्यों बैठा? हमारी जो गोंडी संस्कृति है उसमें जब हम गोंगो या पूजा पाठ करते हैं तो हमारे लिए जो शुभ दिशा मानी गई है वो पूर्व दिशा है। इसलिए कोपार बाबा सेमर पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके तपस्या करने के लिए 7 वर्ष के लिए बैठ गया। कितने वर्ष के लिए? 7। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम गोंगो या पूजा करते हैं तो हमारा मुख कौन सी दिशा होना चाहिए? पूर्व दिशा, क्योंकि हम उगत को मानने वाले हैं, ठीक है ना। नहीं तो आज हमारे गोंडियन लोग कोई पूरब को कर रहा है, कोई पश्चिम को कर रहा है, कोई दक्षिण को कर रहा है, कोई उत्तर को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दिशाएं अलग अलग है। कैसे? गोंडी धर्म के लोगों के लिए पूर्व दिशा है और जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं उनके लिए पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। आप लोग देखना, वो लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो कौन सी दिशा में मुख करके पढ़ते हैं? नहीं देखा? पश्चिम दिशा। और जो ब्राह्मणी धर्म को मानता है, जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए उत्तर दिशा है, ठीक है ना? है कि नहीं है? तो सबकी दिशाएं अलग अलग है कि नहीं? जब तक हमारी गोंगो पूजा का दिशा नहीं सही होगा तब तक समाज का दशा सही नहीं होता, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सही दिशा। जब दिशा सही होगी तो हमारा दशा सही होगा। तो हम उगत को मानने वाले हैं, ठीक है ना। और जब हमारी घर में किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद में हम जब दफनाते हैं तो हमारी संस्कृति में मेरे भाई जो सिर होता है वो दक्षिण दिशा होता है। कौन सा दिशा?
दक्षिण दिशा, नहीं तो कोई उत्तर को कर रहा है, कोई पूरब को कर रहा है, कोई पश्चिम को कर रहा है। क्यों? हम दक्षिण गोंडवाना के रहने वाले लोग हैं, है कि नहीं है? कि उत्तराखंड के लोग हो? उत्तराखंड के रहते तो हम उत्तर तरफ मुंह करते, ठीक है ना, पीठ नहीं करते उधर। हम दक्षिण गोंडवाना के रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे लिए दक्षिण दिशा शुभ मानी जाती है। और दूसरी बात, मरना और सोना एक ही बात होता है कि नहीं होता? मरना और सोना एक ही चीज है कि नहीं? ये बहन ही बहन है, सोच लो, है कि नहीं है? सोने के लिए भी देखना दक्षिण दिशा के लिए बताती है, विज्ञान खोज करेंगे तो बताते कि नहीं? किस दिशा को? दक्षिण दिशा को सिर करके अगर सोते हैं तो नींद अच्छी आती है, बोलते कि नहीं? ये वैज्ञानिक सर्च है, ठीक है। तो जब पहले जैसा हुआ तो हुआ मेरे भाई, लेकिन अब तो सही कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हमारी जो दिशा है पूर्व दिशा है। अगर ढेर सारे लोग हैं तो फिर उसमें दिशा नहीं माना जाता, फिर उसमें गोल बना के बैठा जाता है, ठीक है ना? कैसे बैठेंगे? फिर गोल बना लेंगे, बीच में स्थान होगा फिर, ठीक है। लेकिन दो आदमी रहेंगे या हमारा जो पूजा का स्थल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पूर्व तरफ की पूजा करने वाले जो है उनका दिशा होना चाहिए पूर्व दिशा। जैसे यहाँ पर जो चौक बनाई गई है उसका दिशा इधर को किया गया, किया तो इस प्रकार से कुपार बाबा सेमर पेड़ के नीचे सत्य और असत्य की खोज करने के लिए तपस्या के लिए 7 वर्ष के लिए बैठ गया। कहाँ बैठा है? सेमर पेड़ के नीचे। तो मैं आपको एक लोकगीत सुना दूं यहीं पर। कुपार बाबा तपस्या में बैठा, उस तपस्या के माध्यम से गीत, ठीक है ना? सुनाऊं कि नहीं गीत? पहले मत देख लूं कितने लोग हैं गीत सुनने वाले, क्योंकि जिसका मत ज्यादा वही काम करूंगा। अच्छा, ये तो हो गए भाई गीत सुनने वाले। अच्छा, नाचने वाले कितने हैं? भाइयों की संख्या कम हो गई, ठीक है। चलो एक बार कुपार लिंगो की जयकारा बोलिए, कुपार लिंगो ना। अरे सेमर मढ़ा के नीचे, कहाँ बैठे हैं? सेमर मढ़ा के मतलब सेमर पेड़ के नीचे। अरे सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा, सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा। सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा। बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा। अरे सेमर, अरे सेमर, अरे सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा। बाबा सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा। जय हो। कर रहे हैं भगती, पेट कहाँ कर रहे हैं भगती। बड़ा देर से पानी को सकती, बड़ा देर से पानी को सकती। क्यों? अरे शिवा, अरे शिवा, अरे शिवा समाज दिलाने
समाज के लाने बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा। अरे सिमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा, सिमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा। जय हो। हरि खाना पीना भोजन छोड़े, खाना पीना भोजन छोड़े, बड़ा देव से नाता जोड़े, बड़ा देव से नाता जोड़े। क्यों? हरि सत्य, हरि सत्य, हरि सत्य धर्म के लाने बैठे लिंगो बाबा, सत्य धर्म के लाने बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा। हरि सिमर, हरि सिमर, हरि सिमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा, बाबा सिमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा। जय हो। बैठे लिंगो बाबा, 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 बैठे लिंगो बाबा। हरि सिमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा, बाबा सिमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा, बाबा सिमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा, 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 सिमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा। बोले गोपाल लिंगो ना। हाँ, सभी लोग बैठ जाएंगे। इस प्रकार से कोपार बाबा जो है सत्य धर्म की खोज करने के लिए सेमर पेड़ के नीचे बैठ गया 7 वर्ष के लिए। अब कोपार लिंगो क्या करता है? 7 वर्ष में सत्य की खोज करता है, सत्य और असत्य को पहचानता है। कैसे पहचानता है?
सत्य को पहचानने के लिए हमारे अंदर तर्क और विवेक होना चाहिए। आवाज नहीं करेंगी मात्र शक्तियां थोड़ी देर और, क्योंकि ब्राह्म होने वाला है, कुछ समय हो चुका है, ठीक है। तो सत्य और असत्य की खोज हम कैसे करेंगे? पुस्तक पढ़ने अकेले से सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है ना। पढ़ने के बाद उसका विवेक करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, तब सत्य असत्य को हम जान सकते हैं। जिसने पढ़ा नहीं है वो भी सत्यता को जान सकता है, लेकिन उसके अंदर विवेक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि हो सकता है आप सुन के और आपके अंदर विवेक और तर्क जाग जाए। नहीं तो आज हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा मेरे भाई अंधविश्वास में भटकी हुई है। भटकी है कि नहीं भटकी है? इसलिए ध्यान से सुनना। मेरा मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं, पढ़ना भी है, और पढ़ने के बाद विवेक करना है, तर्क करना है, तब सत्यता को जानेंगे। नहीं तो लोग कहते हैं कि जो पुस्तक में लिखी चीज होती है वो सत्य होती है, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें गलत भी हो सकती है, कुछ चीजें सत्य भी होती है, और बिना लिखी चीज भी सत्य होती है, ठीक है ना। बिना लिखी चीज भी सत्य होती है। अगर किसी ने लिख दिया पुस्तक में कि मुर्गा अंडा देता है, तो मान लोगे आप? मान लोगे क्या? पुस्तक में लिख दिया तो नहीं मानोगे, क्योंकि हमने देखा कि मुर्गा अंडा देता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, उसको सुन के आपका दिमाग में विवेक और तर्क जाग जाएगा। ये विरोध नहीं है, लेकिन कुछ लोग विरोध समझते हैं, और विरोध वही समझेगा जो धर्म के नाम पे धंधा करता है, वो समझेगा, ठीक है ना। तो धर्म नहीं, वो धंधा है, और भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान आज भी अंधा है, ठीक है ना। कैसे? एक परिवार था, उस परिवार में बड़ी किस्मत से एक ही लड़का का जन्म हुआ, एक बेटा। तो उसके माता पिता कहने लगे एक ही तो बेटा हुआ है, हम इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो उन्होंने पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया? अच्छा शहर उदाहरण के लिए जैसे बिलासपुर, ठीक है ना। तो लड़का धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ा तो एमए फाइनल कंप्लीट, मतलब पढ़ लिया। अब उसकी जो माँ है वो ये नहीं जानती थी कि एमए क्या होता, फाइनल क्या होता। वो इतना जानती थी कि मेरा लड़का कॉलेज पढ़ा है, इतना तो जरूर जानती थी ना, कॉलेज। एक दिन दादा से कहने लगी, बोले अपना बेटा पढ़ा लिखा है, इसलिए तुम बोले बहू लाना तो कॉलेज ही वाली लाना, क्योंकि जब हमारा लड़का कॉलेज वाला है तो बहू भी कॉलेज वाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है तो हमारे लोग कहते हैं कि नहीं ड्यूटी वाला होना चाहिए, सोचते हैं कि नहीं सोचते? भाई वो फिर 40 साल हो जाए वो ड्यूटी वाली ढूंढने के चक्कर में, होता है कि नहीं होता? जबकि मेरे भाई भली आप 30 साल में करो, 25 साल में, लेकिन मैं वैज्ञानिक बता रहा हूँ, गोंडी संस्कृति के अनुसार बताया जाता था कि 22 के बाद और 25 के अंदर विवाह होना चाहिए, ठीक है। क्यों? सारी चीज का समय होता है कि नहीं होता? 22 के बाद और 25 के अंदर अगर विवाह करोगे तो उनकी जो संतान होती है वो ज्ञानवान होती है, संतान अच्छी होती है, ठीक है। और अगर उम्र ढल जाए उसके बाद में अगर शादी करोगे तो उसकी जो संतान कमजोर होती है। क्यों? उदाहरण, जब आम का पेड़ लगाओगे आप तो सबसे पहले जो आम फल देगा वो फल हष्ट-पुष्ट होंगे, और बाद के जो फल देखना वो कैसे होंगे? कमजोर होंगे कि नहीं फल? और समय अलग गया, जब 40 साल में विवाह करोगे तो पता चला कि तुम्हारे नातिन का विवाह देख ही नहीं पाया। पता चला कि लड़का का विवाह ऐसे समय में कर रहे हैं कि उसकी बहू लाए और बहू ने ससुर की सेवा ही नहीं कर पाई और ससुर जी चले गए। वो तो अपना अपना किस्मत है, अपने अपने कर्म है। विवाह के बाद भी सब कुछ कर सकते हैं, पैर में खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो लड़का के लिए वो सोचने लगी, बोले कॉलेज वाली बहू लाना। दादा कहने लगा ठीक है, बोले मैं कॉलेज वाली बहू ढूंढूंगा, बोले अपने बेटा के लिए। मेरे भाई जब शादी हुई तो उनको बहू मिल गई कॉलेज वाली, और गांव में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ वही परिवार था, एक ही परिवार जिसका लड़का पढ़ा लिखा था, जिसकी बहू भी पढ़ी लिखी थी। अब बताइए गांव में किसी के बेटा बहू पढ़े लिखे ना हो और जिसके पढ़े लिखे रहे तो पढ़े लिखे
जिसकी बहू है और बेटा है तो सास कितनी खुश होती होगी, होती है कि नहीं होती खुश? तो वो सास इतनी खुश होती थी कि सुबह सुबह 4-5 घर में बैठने के लिए जाती थी। अब बैठने क्यों जाती थी? वो बैठने के बहाना से अपनी बहू की बात बताने जाती थी वो दूसरे घर की महिलाओं को। बोले मेरा बेटा कॉलेज पढ़ा है, और मैंने बोले बहू भी कॉलेज वाली लाई। अब जिसके घर में बताए तो उनको बेटा भी पढ़ा नहीं था और बहू भी न पढ़ी थी, तो उनके घर वालों गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? बोले सुबह सुबह आ जाती बोले और अपनी बहू की बड़ी बड़ी बात बताती है। बोले कई महिलाओं का दिमाग खराब भी होता था, मतलब जलन होता था। और आज भी किसी के घर में अगर अच्छी बहू आ जाए, सुंदर आ जाए ना, तो सास तो 2-4 दिन पानी तक नहीं भरवाए, बेटा 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 करती है कि नहीं? अच्छी घर से बाहर नहीं निकलने देती। और कहीं 2-4 साल हो गई तो फिर पहले तो बताती मेरी बहू अच्छी, मेरी ये बहू अच्छी, और कहीं 4-5 साल की हो गई तो फिर क्या बताती है? फिर बताती क्या मेरी बहू अच्छी, फिर तो कहती मेरी बहू बड़ी खराब, कपड़ा नहीं धो रही है, मेरे खाने को नहीं दे रही है ठीक से, और बहू भी वैसे ही। तो सास बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया, बढ़िया सब लोग प्रेम से रहते थे। समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो बहू के ससुर जी है, जो दादा है, उसकी मृत्यु हो गई, खत्म हो गया। तो बहू क्या कह रही है सास से? बोले सासू माँ ससुर जी खत्म हो गए, बोले इसलिए इसको दफनाना चाहिए, मिट्टी देना चाहिए। क्या देना है? मिट्टी दफनाना है। सास कहने लगी नहीं बहू रानी, बोले मिट्टी नहीं देंगे। बोले क्या करें? बोले जलाएंगे, तब तो तुम्हारे ससुर बैकुंठ जाएंगे। बोले बहू कहने लगी नहीं सासू माँ, अपन गोंडी धर्म के लोग हैं, हम गोंड हैं, हमारे धर्म में हमारे पुरखा पूर्वज बैकुंठ नहीं जाते। तो बोले कहाँ जाते हैं? बोले हमारे समाज के लोग तो हमारे पूर्वजों को मरने के बाद बूढ़ा देव में मिलाते और बूढ़ा देव बना देते और फिर उन्हीं का परिवार पूजा पाठ करता है। बोले बैकुंठ चला जाएगा। बोले ससुर जी तो फिर इधर बूढ़ा देव किसको मानेंगे हम? और आज भी गोंडों में मरने के बाद देव बनाते हो कि नहीं बनाते? अच्छा, गोंड लोग अपने पुरखा पूर्वजों को बैकुंठ पहुंचाते हैं क्या? स्वर्ग नहीं पहुंचाते। वहां पहुंच जाएंगे फिर इधर बूढ़ा देव कौन रहेगा? गोंडी धर्म में नरक बैकुंठ की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना? जैसे एक मुस्लिम में नहीं है कि है मुस्लिम में भी नरक बैकुंठ, क्रिश्चियन में नहीं है। सिर्फ स्वर्ग बैकुंठ की व्यवस्था उसी व्यवस्था में है जो ब्राह्मणी धर्म को मानता है, ठीक है? तो आप तो ब्राह्मणी धर्म के हो ही नहीं हो। अगर ब्राह्मणी धर्म के होते तो हम नव खाते, तो ब्राह्मण को बुलाते कि नहीं नवा खाने के लिए, पूजा कराने? बुलाते हो क्या कोई गोंड? किसी की मृत्यु होती जब बूढ़ा देव में मिलाते हैं, बुलाते हो क्या किसी को? छठी का काम होता है शुद्धिकरण के लिए, बुलाते हो क्या? नहीं बुलाते, तो हम हो ही नहीं सकते। तो हुआ क्या? सास कहने लगी जलाना है और बहू कह रही है दफनाना है, क्योंकि बहू ने गोंडी गाथा सुनी थी पुणे और सास ने सुनी थी भागवत। तो दोनों अपनी अपनी बात बताएंगी कि नहीं बताएंगी? आखिरी में मेरे भाई दोनों अपने अपने को खेचातानी में लगी है कि गड़ाना है, कोई कह रही जलाना। अब चलेगी किसकी घर में? सास की चलेगी क्या बहू की चलेगी? सास अनपढ़ थी जरूर, बहू पढ़ी लिखी थी जरूर, लेकिन चलेगी किसकी? अब बहुओं की तो छोड़ो, ये छोटी छोटी राजकुमारियां भी बोल रही कि सासई की चला, क्योंकि वो भी देखा हो कि हमारी मम्मी की चल नहीं रही है, ठीक है ना? और बात सही है, सासई की चलेगी क्या नहीं चलेगी? क्योंकि वो भाई घर की सियान है, और जब तुम सास बनोगी तो तुम्हारी भी चलेगी। तो सास ने नहीं मानी, जबरदस्ती वो दादा को जलवा दिया। जलाने के बाद हड्डी और राख उठा के और उसको भी नदी में बहवा दिया कि इतनी सी भी बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, निशान पहचान ही नहीं बचना चाहिए। जलवाने के बाद लड़का से बोली बेटा जा गुरुजी के पास जा और पूजा की सामग्री की चिट्ठी बना के ले आना, लिस्ट, और कब पूजा करने आना वो भी पूछ के आना। लड़का गया, चिट्ठी सामग्री की बनवा के ले आया।
और समय दिन भी बता के आ गया कि गुरुजी बुधवार को आना या सोमवार को आना। बोले ठीक है। जैसे ही समय आया मेरे भाई तो गुरुजी आए पूजा करने। ठंडी का मौसम था, बहुत ठंड पड़ी थी उस समय। अब गुरुजी आए तो पूजा करने लगे और ठंडी अलग लग रही थी गुरुजी को, ठंडी का दिन भी था। गुरुजी ने पूजा करते करते देखे कि एक अलमारी में बढ़िया एक नया कंबल रखा था। गुरुजी पूजा करते करते क्या बोले, जो जजमान बोले गुरु को कंबल दान करता है, ठीक है, उनके पुरखा जब बैकुंठ जाते हैं तो उनके पूर्वजों को बोले बैकुंठ में कंबल ओढ़ने को मिलता है। किसको? जो कंबल दान करता था, कल्याण एक एक कंबल, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा बैकुंठ जाएंगे फिर उधर कंबल ओढ़ने को मिलेगा ना, और कंबल दान नहीं करेंगे तो वो ठंड में ठुठरेंगे उधर। तो दाई ने सोची कि मेरा जो पति है वो बैकुंठ तो जाएगा ही, मृत्यु तो हो गई तो बैकुंठ जाएगा। तो दाई गई मेरे भाई, जो नया कंबल रखा था उस कंबल को लेके आई और गुरुजी को कंबल दे दी और कहने लगी गुरुजी ये कंबल तुम्हें दान में दे रही है, कम से कम उधर वो मेरा पति जो खत्म हुआ वो ठंड में तो ना रहे। गुरुजी हो गए खुश। अब फिर पूजा धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर गुरुजी सोचने लगे कि अब क्या बोलूं। गुरुजी कहने लगे जो जजमान बोले गुरु को बोले गौदान करता है। जब उसके पुरखा पूर्वज जब बेतरड़ी नदी पार होते हैं तो उसी की गाय की पूंछ पकड़ के वो गाय बेतरड़ी पार कर देती है। और अंत समय में बोले उनके पुरखाओं को बैकुंठ में दूध घी भी मिलता है खाने को पीने को। दाई ने सोची कि दादा इधर बढ़िया घर में घी दूध खाता था, अब बैकुंठ जाएगा, मृत्यु हो गई तो कम से कम उधर दूध घी के लिए ना तड़पे। दाई कहने लगी गुरुजी वो गाय बंधी है, बोले 2 लीटर दूध देती, बोले शाम सुबह। वो गाय दान में दे दी गुरुजी को। गुरुजी हो गए खुश। इसके बाद में पूजा संपन्न भई। गुरुजी कंबल लेके चले गए। दाई से कहने लगे दाई ये गाय भिजवा देना बाद में। बोले ठीक है। अब गुरुजी चले गए कंबल लेके। अब ठंडी के दिनों में उड़ रहे गुरुजी बढ़िया। अब 2-4 दिन के बाद में दाई कहने लगी लड़का से बेटा ये गाय बोले हमने दान में दे दिए है। बोले ये गाय बोले गुरुजी के घर पहुंचा के आजा, बोले दान की चीज हम नहीं रखते। बोले लड़का ने लाठी उठाया और गाय को छोड़ा और गुरुजी के घर गाय पहुंचा दी और आ गए। अब गुरुजी क्या करते हैं, रोज गाय का दूध निकालते थे और खुद भी दूध पीते थे और पूरे परिवार को भी दूध पिलाते थे। तो अब चिकने होंगे कि नहीं होंगे वो, कि देने वाला होएगा चिकना। अब वो घी दूध खा रहे हैं तो उनका दिमाग ज्ञान अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इधर घी दूध मिलेगा ही नहीं तो कहां से दिमाग अच्छा रहेगा। अब गुरुजी बढ़िया दूध घी खा रहे हैं और कंबल ओढ़ रहे हैं, आराम से रह रहे हैं परिवार सही। अब बहू का इधर दिमाग खराब हो रहा था कि मेरी सास तो बोले अनपढ़ है, कुछ भी करते रहती बिना सोचे समझे, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूं तो मेरा काम है कि सास को सुधारना चाहिए। लेकिन झगड़ा करके नहीं, दिमाग से सुधारूंगी कि झगड़ा भी ना हो और मेरी सास सुधर जाए। तो जितनी भी पढ़ी लिखी बहू है तो उनको यही दिमाग लगाना चाहिए कि झगड़ा भी ना हो और मेरी सास सुधर जाए। ऐसा दिमाग लगा के सुधारना चाहिए कि अब क्या दिमाग लगाई सास बहू ने। एक दिन सुबह सुबह उठी और सास के पास पहुंची और बढ़िया हाथ जोड़ के सेवा जोहार सासू माँ बोलती है और बोले सासू माँ एक बात बताओ। बोले बता। बोले आज मेरे जो ससुर जी है ना वो स्वप्न में आए थे। बोले बैकुंठ से। बोले बैकुंठ से आए थे आज। बोले हाँ। और ससुर जी कह रहे थे कि बहू रानी तुम्हारी सास ने जो गाय दी है बोले बोले बैकुंठ में दूध कम दे रही है कह रहे थे। बोले काय? बोले बैकुंठ में जमीन नहीं है इसलिए चारा घास नहीं होता, इसलिए गाय को चारा घास नहीं मिल रहा है तो दूध कम दे रही है। तो तुम्हारी सास से बोलने कह रहे थे कि 2-4 एकड़ जमीन और दे दे, जिससे कि उसमें चारा घास होगा तो मैं वहां गाय चराऊंगा तो गाय अच्छी दूध देगी। सास ने सोची कि यार सही है, वहां बैकुंठ में जमीन नहीं होगी
लड़का से कही बोले बेटा इधर या, बोले जब, बोले वो गुरुजी को बुला के ला जिसने पूजा करा था। बोले लड़का गया गुरुजी को बुला के लाया, बोले गुरुजी हमारी माँ बुला रही है तुम्हें। गुरुजी आए मेरे भाई, कहने लगे हाँ अम्मा जी क्या बात है। कुछ नहीं गुरुजी, बैकुंठ में जमीन नहीं है बोले, इसलिए चारा घास नहीं होता, तो जो गाय मैंने दान में दी हूँ बोले वो दूध कम दे रही बोले उधर बैकुंठ में, तो करना क्या है। बोले कुछ नहीं गुरुजी, बोले ये जमीन दिख रही, बोले 5 एकड़ है, बोले ये जमीन भी तुम्हें दान में दे रही है। मेरे भाई वो दाई ने क्या करी, वो जमीन 4-5 एकड़ वो गुरुजी को दान में दे दी। गुरुजी ने दान में लिए और चले गए। अब वो जमीन में जो चारा घास होता था, तो गुरुजी बढ़िया वो चारा घास चराने के लिए गाय को लेके आते थे रोज। अब गाय को बढ़िया खाने को चारा घास मिलेगा तो दूध दोगुना देगी क्या नहीं देगी। अब गाय मेरे भाई दोगुना दूध देने लगी। अब गुरुजी बढ़िया खुद भी दूध खा रहे हैं और घी भी खा रहे हैं, परिवार को भी खिला रहे हैं, और जो कुछ बचता था तो उसको बेच भी अलग रहे हैं। अब इधर बहू ने एक दिन सोची कि अब क्या करूं। एक दिन फिर सुबह सुबह पहुंची और गुरुजी वो सासू माँ बोले ससुर जी आज बैकुंठ से फिर स्वप्न में आए थे। बोले सास का दिमाग खराब हुआ कि मेरा पति है बोले और एक दिन भी मेरे स्वप्न में नहीं आ रहा। बोले बहू ही बहू के स्वप्न में आ रहा। बोले क्या बोल रहे थे आज। बोले गुस्सा में बोले सासू माँ आज ससुर जी कह रहे थे कि तुमने जो जमीन दी हो उसमें बहुत चारा घास हो रहा है और मैं रोज गाय वहां ले जाता हूँ चराने के लिए, तो गाय दुगना दूध दे रही है। मैं बैकुंठ में बोले रोज दूध घी खा रहा हूँ और बढ़िया आनंद से रह रहा हूँ, लेकिन अकेलो मन नहीं लग रहा है कह रहे थे। बोले मन नहीं लग रहा। बोले हाँ। तो कह रहे थे बहू एक काम करो, तुम तुम्हारी सास है और बैकुंठ भेज दो तो हम दोनों रहेंगे बढ़िया आराम से। अब सास कहने लगी कैसे कैसे जाऊंगी बहू रानी। अरे बोले सासू माँ कैसे कैसे जाऊंगी, जैसे गाय गई है बोले, जैसे जमीन गई है बोले वैसे ही तुम भी चली जाओगे। तो सास क्या बोली, बोले जो गाय दिए है बोले वो तो गुरुजी के घर गई है, और जो जमीन दी है बोले वो भी तो गुरुजी के घर गई है, और मैं भी जाऊंगी तो गुरुजी के घर जाऊंगी। तो बोले सास माँ यही तो बता रही थी मैं कि ना गाय जाए बैकुंठ, ना जमीन जाए बैकुंठ, ना तुम जो चीज दान दे रहे हो कोई चीज बैकुंठ नहीं जाए कि जाता है। उसी दिन से सास समझ गई कि ये सब अंधविश्वास है, कोई बैकुंठ है ना कोई नरक है ना कोई स्वर्ग है। लेकिन मैं 15-20 साल होगा बता रहा हूं, हमारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। तो हमारे में बैकुंठ नहीं है, हमारे में दान नहीं होता, याद रखना। क्या क्या नहीं होता, दान का मतलब होता है मांगा जाता है। कैसे, जैसे आपको बोल दिया कि 151 रुपया हाथ में रख लो, तो तुम 151 नहीं रखोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे? कि सौदा करते हो कभी? नहीं गुरुजी 151 मत लो, 100 रुपया नहीं कर सकते ना सौदा, नहीं कर सकते ना सौदा। और नेंग का मतलब होता है इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार चाहे 10 दे दो, 5 दे दो, 50 दे दो, जो इच्छा अनुसार वो नेंग होता है। तो हमारे में नेंग के रूप में दिया जाता है, दान मांगने पे नहीं दिया जाता है। तो कभी भी याद रखना, आज जैसे मैं भी एक गुरु का काम कर रहा हूं, हमारे भूमिका है पुजारी, ठीक है ना। जो भी इच्छानुसार देना है तो आप दे सकते हो, ठीक है, लेकिन दान मत देना, क्योंकि दाना दान के हम भय दे दे के दान, और कमा कमा के गोंड मरे और दूसरों को बनो का नहीं काम। और कभी भी जमीन दान में मत देना, ठीक है ना। अस्थायी चीज भाई दे रहे हो कोई बात नहीं, पैसा है जो, तो जो मुझे भी आप दे रहे हो ना, तो ये नेग है, और नेग भी देना जरूरी होता है। तो मैं तो आपका ही समाज को ना, ठीक है ना, लेकिन हमारे ने दूसरे के समाज को दिए कि नहीं दिए। तो जो तुम पैसा दोगे तो उससे मेरा परिवार चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, तुम्हारा काम करूंगा, ठीक है। नहीं तो पता चला कि गुरुजी तो मांगता ही नहीं है, मांगता ही नहीं है। एक कार्यक्रम करूंगा, 2 कार्यक्रम करूंगा, जब कमजोर हो जाऊंगा तो करूंगा क्या काम करूंगा। क्योंकि धन होना बहुत जरूरी है। लोगों ने बुद्धू बनाया, हमारे लोगों को बनाया कि नहीं बनाया?
कि धन कोई काम नहीं आएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। हमारे लोगों के अंदर ये डाला गया है कि धन से मतलब मत रखो। क्यों बोला? कि जैसे लोग हमको दे देंगे। मेरे भाई धन नहीं होगा तो धर्म नहीं हो सकता, कि हो जाएगा। सबसे पहले धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए धन की जरूरत पड़ी का नहीं पड़ी? धन से ही धर्म होगा, धर्म से ही मोक्ष कहते हैं, ठीक है ना। और आपको ये बात बता दूं, जो अमीर है वही स्वर्ग भोग रहा है और जो लोग गरीब है वही नरक भोग रहा है। कहीं नहीं है नरक और स्वर्ग, अमीरी ही स्वर्ग है और गरीबी ही नरक है। हमारे पास पैसा रहेंगे तो बेटा बेटियों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? और पैसा नहीं रहोगे तो कहां से पढ़ाओगे? पता चला कि ये टाइम वो टाइम खाने की व्यवस्था नहीं है, कपड़े पहनने की व्यवस्था नहीं है, तो सबसे बड़ा नरक यही है, ठीक है ना। नहीं तो लोग इधर भला ही फटे कपड़े पहन ले, इधर भली हम नमक चटनी खा ले, लेकिन नहीं, वो बैकुंठ के लिए बने लगे भाई व्यवस्था बना दे। जबकि बैकुंठ नरक कोई गया है ना कोई आएगा, जिसका बैकुंठ है वो जाए और आए, ठीक है, लेकिन गोंडों में कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक, समझ गए। तो चलो समय बहुत हो चुका है, तो कल की जो मुख्य बात रहेगी, क्योंकि 3 दिन में पूरा चीज हो नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि 7 दिन की 5 दिन का खाना आप लोग 3 दिन में खा लोगे और जबरदस्ती खाओगे तो बीमार हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए कुछ चीज को कम करके आपको मुख्य चीज बता दूंगा कल, ठीक है ना। जैसे गोपाल लिंगों ने तपस्या करके जो गोत्र व्यवस्था कैसे बनाया, हमारे बीच में देवी देवताओं का बंटवारा कैसे हुआ, कि 3 देव वालों के 3 देव कौन है, 4 वालों के कौन है, और 3 देव वाले कौन से वंश में आता है, 7 वाला कौन से वंश में आता है, ये चीज आपको नोट करवा दूंगा, मतलब प्रथम समय में, ठीक है ना। और उसके बाद में जब इंटर होगा, इंटर के बाद में आप कहोगे तो ग्राम के देवी देवताओं की गाथा बता दूंगा, कि शीतला दाई बोलते हैं। मैंने इधर नारा में सुना हूं ना, जिम्मेदारी करके, जिम्मेदारी बोलते हैं, उसी को शीतला भी बोलते हैं, खेड़ोदाई भी बोलते हैं, ठीक है। जिम्मेदारी इसलिए बोलते हैं कि वो गांव की जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। वो खेड़ोदाई है, वो डॉक्टर थी, वो वैद्य थी। कौन थी वो? इलाज करने वाली वैद्य थी। उस समय अंग्रेजी टैबलेट दवाइयां नहीं थी, इंजेक्शन, तो वो जड़ी बूटी से इलाज करने वाली देवी थी, जिसे जिम्मेदारी भी बोलते हैं। बस्तर तरफ शायद मठियारी बोलते हैं, मठियारी भी बोलते हैं। हमारे एमपी में हम लोग खेड़ोदाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक अगर कहोगे तो एक खेरो खूंट की गाथा सुना दूंगा, अगर एक खेरो खूंट की गाथा सुन लिए हो गई तो फिर दूसरी गाथा सुना दूंगा, खेरो खूंट, ठीक है। चलो खेरो खूंट की सुना देंगे, क्योंकि हम जिस गांव में रह रहे हैं उसकी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि आज गैर धर्म के लोग हमको क्या कर रहे हैं, बोले खेरोदाई भी वही है, शीतलादाई भी वही है, जिम्मेदारी भी वही है और दुर्गा जी भी वही है, ऐसा करके बहकाते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, जिम्मेदारी की पूजा करने का अधिकार भूमिका बेगा को होता है, होता ही कि नहीं होता, और दुर्गा जी की पूजा करने का अधिकार सिर्फ पंडित ब्राह्मण को होता है। तो फिर कैसे एक होगी, आप बताइए, होगी क्या? तो ये किस वंश के हैं, किसकी संतान है, और इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि ये ग्राम के देवता बने हैं, तो ये कितनी बहन थी, कितने भाई थे, ये सारी चीज आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो कल अंतिम दिन भी है, तो सभी लोग थोड़ा समय का ध्यान देके जल्दी आएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमरनी करेंगे सभी लोग, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। धन्यवाद। हेलो, बोलिए परम शक्ति बलदेव की सेवा सेवा, की मात पिता गुरुदेव की सेवा सेवा, की मात पिता गुरु वंदन करो।
कि धरु चरणों में ध्यान। हे परम शक्ति बड़ देवती कर दैयो दया का दान। शंभु गोरा बंधन करो आज सुमिरहु मुंडवाना के तेरी देव। कोई अपन सी करे सुमरनी आज आके खबरिया देव। खड़ा पेड़ का शिवा शिवा सुमरनी आई तारो खड़ा पे तिरुमते डाले रे माई सुमरनी आई तारो खड़ा पे तिरुमते डाले रे माई। सुमरनी आई तारो खड़ा पे तिरुमते डाले रे माई। सुमरनी आई तारो खड़ा पे तिरुमते डाले रे माई। जय हो। सभी लोग ताली बजाएंगे। तिरुमला दिया ठानरो बोले है पूजन हारो। तिरुमला दिया ठानरो बोले पूजन हारो। तिरुमला दिया ठानरो बोले है पूजन हारो। तिरुमला दिया ठानरो बोले पूजन हारो। बोले किया तुरी दीवा सेवा बोले किया तुरी दीवा सेवा। बोले किया तुरी दीवा सेवा। बोले किया तुरी दीवा सेवा। बोले किया गुणगान सुमरनी होता सुमरनी आई तारो खड़ा पे तिरुमते डाले रे माई। सुमरनी आई तारो खड़ा पे तिरुमते डाले रे माई। जय हो। बढ़ानिया ठानरो होया गल पूजन हारो। आज बढ़ानिया ठानरो होया गल पूजन हारो। आज बढ़ानिया ठानरो होया गल पूजन हारो। आज बढ़ानिया ठानरो होया गल पूजन हारो। किया तुरनी वासेवा किया तुरनी वासेवा। किया तुरनी वासेवा। किया तुरनी वासेवा। कोई तेरे किया गुणगान सुमरनी सुमरनी आई तारो खड़ा पे तिरुमते डाले रे माई। सुमरनी आई तारो खड़ा पे तिरुमते डाले रे माई। सुमरनी आई तारो खड़ा पे तिरुमते डाले रे माई। सुमरनी आई तारो खड़ा पे तिरुमते डाले रे माई।
कंकाली जगोदाई बड़ा शक्ति वरदान कंकाली जगोदाई बड़ा शक्ति वरदान काली कंकाली जगोदाई बड़ा शक्ति वरदान कंकाली जगोदाई बड़ा शक्ति वरदान तेतीस कोटि नामे नता तेतीस कोटि नामे नता तेतीस कोटि नामे नता तेतीस कोटि नामे नता महिमा किया बखान सुमरगे सुमरगे आई तारो थोड़ा पे रते भिंडाने रे माई ता सुमरगी आई तारो बड़ा पे रते भिंडाने रे माई ता सुमरगे आई तारो थोड़ा पे रते भिंडाने रे माई ता सुमरगी आई तारो बड़ा पे रते भिंडाने रे माई ता जय हो सकती फड़ते नो है सिंधी सिंगारे माँ तो मुझे में सकती बड़ा पेन है तेरे सिंगारे माँ उन्हीं में सकती फड़ते नो है सिंधी सिंगारे माँ तो मुझे में सकती बड़ा पेन है तेरे सिंगारे माँ होया मूरी दीपते होया मोरी दीपते होया मूरी दीपते होया मोरी दीपते शंभुआ तोरे बताओ सुमरनी सुमरनी आई तारो थोड़ा पे रंग भिड़ा रे माई ता सुमरनी आई तारो बड़ा पे रंग गुंडाले रे माई ता सुमरनी आई तारो थोड़ा पे रंग भिड़ा रे माई ता सुमरनी आई तारो बड़ा पे रंग गुंडाले रे माई ता जय हो सेवा किया ना हमें करना सेवा जोहार दाई ना सेवा किया ना भूमि कन सेवा जोहार दाई ना सेवा किया ना हमें करना सेवा जोहार दाई ना सेवा किया ना भूमि कन सेवा जोहार भाड़ा पहनता तो किया ना 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 लिंगो न पुणे में सारे सुमर दी आई तारो भाड़ा पे रंग भिड़ा रे माई ता सुमरनी आई तारो बड़ा पे रंग गुंडाले रे माई ता सुमरनी आई तारो भाड़ा पे रंग भिड़ा रे माई ता सुमरनी आई तारो बड़ा पे रंग गुंडाले रे माई ता जय हो जगते अनाड़ी अमोट मंदोरम सेवा हिल्ले पुनो जगते नाड़ी अमोट मनरो सेवा हेले कुने
जगत अनाड़ी अमोट मंदोरों सेवा हिल पुनो जगत अनाड़ी अमोट मंदरों सेवा हिल पुने जगत साथी फलते नो मंदा 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 गोमुखिया यमुने सुमरनी आई तारो फला पे तिरुरत भिड़ाले रे माईता सुमरनी आई तारो फला पे तिरुरत भिड़ाले रे माईता सुमरनी आई तारो फला पे तिरुरत भिड़ाले रे माईता सुमरनी आई तारो फला पे तिरुरत भिड़ाले रे माईता सुमरनी आई तारो फला पे तिरुरत भिड़ाले रे माईता सुमरनी आई तारो फला पे तिरुरत भिड़ाले रे माईता सुमरनी आई तारो फला पे तिरुरत भिड़ाले रे माईता सुमरनी आई तारो फला पे तिरुरत भिड़ाले रे माईता तिरुरत भिड़ाले रे माईता तिरुरत भिड़ाले रे माईता तिरुरत भिड़ाले रे माईता तिरुरत भिड़ाले रे माईता। बोलिए परम शक्ति फला पेनता शिवा शिवा। सभी लोग जो ज्योत जल रही है, दीपक जल रहा है, उस ज्योति से सभी लोग जुड़ जाएंगे। प्रतिदिन के अनुसार एक दूसरे के कंधे में हाथ रख लो, एक दूसरे से टच हो जाओ, जिससे कि आपका जो हाथ है वहां तक पहुंच जाएगा। तो सभी लोग उस बड़ा देव बूढ़ा देव की ज्योति से सभी लोग जुड़ जाएं। और शोरगुल नहीं करेंगे, एक साथ एक स्वर एक आवाज में बोलेंगे मेरे साथ। चालू करेंगे। कुपार लिंगो जंगो संभूर गोरा सल्लेर गंगेर शिवा शिवा। कुपार लिंगो जंगो संभूर गोरा सल्लेर गंगेर शिवा शिवा। कुपार लिंगो जंगो संभूर गौरा सल्लेर गंगेर शिवा शिवा। कुपार लिंगो जंगो संभूर गौरा सल्लेर गंगेर शिवा शिवा। कुपार लिंगो जंगो संभूर गौरा सल्लेर गंगेर शिवा शिवा। दूसरी लाइन। पुणे में से मैं धन से मैं बल से मैं मोद वीर से। पुणे में से मैं धन से मैं बल से मैं मोद वीर से। पुणे में से मैं धन से मैं बल से मैं मोद वीर से। पुणे में से मैं धन से मैं बल से मैं मोद वीर से। पुणे में से मैं धन से मैं बल से मैं मोद वीर से। हाथ नहीं उठाएंगे अभी, एक साथ बोलेंगे प्रेम से। फड़ा पेनुता सेवा सेवा। धर्म गुरु कुपार लिंगोना सेवा सेवा। जन्म सिए दाई दाऊ परसा पेनुता सेवा सेवा। सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे और हाथ उठा के मुट्ठी बांध के बोलेंगे। बोलिए पंच तत्व फड़ा पेनता बूढ़ा देव बूढ़ी दाईला शंभु गौराना कुपार लिंगोना जंगो दाईना काली कंकाली दाईना। ग्राम में विराजमान समस्त देवी दो पैं शक्तिना मातृ शक्तिना पितृ शक्तिना। गोंडी धर्म संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? एक गुणवाना देश की रक्षा कौन करेगा?
अपनी सगा समाज को शिक्षित कौन बनाएगा? अपने बेटा बेटियों को पढ़ने स्कूल कौन भिजाएगा? दारू शराब पीना बंद कौन करेगा? अपने माता पिता भूमिका गुरुओं की सेवा सम्मान कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे मुट्ठी बांध के और प्रतिदिन के अनुसार दाएं से बाएं एक परिक्रमा करेंगे, जैसे ही मैं बोलूंगा वैसे ही। हाँ। अरु अरुंग मदाव शंभो सल्लेर गंगेर सेवा सेवा। कोई सही घूम रहा है, कोई उल्टे घूम रहा है। सही कैसा होता है? चकिया है कि नहीं आपके घर में? जैसे चकिया घूमती वहां से घूमते हैं हमारे में, ठीक है? कल सुधार लेना, ठीक है? धरती दाई के पैर पड़ लेंगे सभी लोग। आप सबको प्राकृतिक शक्ति धरती दाई, बूढ़ा देव बूढ़ी दाई सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सत्मार दे, सबके तन में मन में धन में वास करे, सबके बेटा बेटी अच्छे पढ़े आगे बढ़े और ये आपका परिवार सदा सुखी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज का कार्यक्रम को यहीं पर विराम